उज्ज्वल है और आधी रात, दोपहर, सुबह और शाम होती है। ये कहने के बाद झांग जुआनलिंग ने इस नर्सरी कविता को गुनगुनाया। आप इस नर्सरी कविता को कैसे जानते हैं? जब झांग जिफिन ने नर्सरी कविता सुनी तो वह तुरंत खड़ा हो गया और आश्चर्य में पूछा, बच्चा, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ ने हमेशा इस नर्सरी कविता को गाया था कि आप सोने के लिए सहवास करें। यह एक नर्सरी कविता है जिसे हमारी तियांशी हवेली से नीचे सौंप दिया गया है। झांग जुआनलिंग की आंखें पहले से ही आंसू से भर गईं जब उन्होंने ये कहा, और उन्होंने एक कांपती आवाज में बात की। जब झांग जिफिन एक नुकसान में था तो उसने झांग जिफिन के कंधों पर भी हाथ रखा। आप मेरे पिता हैं। ये कैसे संभव है? मेरे दत्तक पिता ने कहा कि मेरे पिता मर चुके हैं। आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? झांग जिफान झांग जुआनलिंग के हाथों से मुक्त हो गया, एक तरफ कदम रखा और पूछा, झांग जिफान, वह आपके पिता झांग जुआनलिंग स्वर्गीय मास्टर की हवेली के समकालीन स्वर्गीय मास्टर हैं और आपकी माँ जू हुआन है जो लोम्बू पर्वत में स्वर्गीय मास्टर की हवेली के 13 प्रांतों के मुख्य पुजारी हैं। ली मुजेन ने एक निर्विवाद स्वर में कहा, ये सच नहीं है। तो जिस बच्चे ने चोरी किया था वह अभी मेरा उल्लेख है। झांग जिफिन ने दर्द में कहा, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा। ये सही है। ली सियुवान ने हमारे तियांशी हवेली से 5 थंडर्स हॉट सूत्र को प्रतिष्ठित किया और पहाड़ पर जाने का मौका लिया जब लियांग वान झुवेन ने तियांशी हवेली पर हमला किया। क्रेडल, आपकी माँ से। झांग जुआनलिंग ने धीरे से उसे बताया कि क्या हुआ था। पिता। हालांकि झांग जिफिन ने अभी भी इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने झांग जुआनलिंग को देखा तो उन्हें परिचितता की भावना महसूस हुई। इसके अलावा झांग जुआनलिंग उसे अपने सपने में गाया नर्सरी कविता बता सकता है, जिससे पता चला कि सब कुछ सच था। उनके दत्तक पिता वास्तव में उनके दुश्मन थे। ये वह था जिसने उसे 18 साल तक अपने माता पिता से अलग कर दिया। कुछ समय के लिए इसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने अभी भी झांग जुआनलिंग फादर को बुलाया। ओह अच्छा लड़का, यह 18 साल हो गया है। 18 साल, और मैंने आखिरकार आपको पाया। झांग जुआनलिंग ने झांग जिफिन को अपनी बाहों में गले लगाया और भावना के साथ कहा, पिता, मैं अंत में जानता हूं कि मेरे पिता कौन है। झांग जिफान को झांग जुआनलिंग के पिता के प्यार से भी स्थानांतरित किया गया था और अब यह अजीब नहीं लगा। वह भी घुट गया और कहा, वह उस दर्द को महसूस कर सकता था जो झांग जुआनलिंग पिछले 8 वर्षों में खुद को खोजने के लिए पीड़ित था। ठीक है, आज आपके और आपके बेटे के लिए एक दूसरे को पहचानने के लिए एक सुखद दिन है। इतना दुखी मत हो। ली मुजेन ने उन 2 लोगों को मनाने की कोशिश की जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे और रो रहे थे। हाँ, यह एक खुशहाल दिन है। जिफान, चलो कल तियांशी हवेली पर वापस जाओ। आपकी माँ आपके लिए बहुत इंतजार कर रही है। हम उसे अब और इंतजार नहीं कर सकते। झांग जुआनलिंग और झांग जिफान फिर से अपनी सीटों पर लौट आए और झांग जुआनलिंग ने कहा, हाँ मास्टर झांग, आप छोड़ने की इतनी जल्दी में क्यों है? आप थोड़ी देर के लिए यहाँ क्यों नहीं रहते? क्या आप अपनी बहू को देखना नहीं चाहते हैं? ली मुजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बहू? जिफान, क्या आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हैं? ये सुनने के बाद झांग जुआनलिंग ने घूमकर झांग जिफिन से पूछताछ की। ये पिता और यह सज्जन, आप नहीं जानते होंगे कि मैं सिर्फ टोनवेनिगवान से गुप्त रूप से भाग गया। आप 2 पहले लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। जैसा कि मुझे पसंद है, ये बकवास है। झांग जिफिन अपने पिता की आंखों से शब्दों के लिए एक नुकसान में था। वह भी भ्रमित था। वह खुद भी नहीं जानता था कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह पसंद करता है, इसलिए ये सज्जन कैसे कह सकता है कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह पसंद करता है। हाँ, मास्टर झांग, आप कुछ दिनों तक इंतजार क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि आप अपनी बहू को देख पाएंगे। ली मुजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से लू यूजी की बेटी लू लिनिक्सुआन था। आखिरकार मूल उपन्यास में उनमें से 2 स्वर्ग में एक आदर्श मैच थे। तीसरे भाग में उन्होंने तियांशी हवेली में शादी कर ली। हाँ, ठीक है। क्या होगा अगर मैं अपनी बहू के लिए कुछ और दिन इंतजार करूं? जिफान, आपकी माँ खुश हो जाएगी अगर वह आपकी पत्नी को उसी समय देख सकती है जैसे आप। झांग जुआनलिंग ने एक हंसी के साथ कहा, अपनी दाढ़ी को सहलाया। पिता, मुझे नहीं पता कि क्या इस सज्जन ने कहा कि यह सच है या नहीं। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन पसंद करूंगा। वह कैसे जानता है? झांग जिफान ने उत्सुकता से पूछा। जिफिन, अनुचित मत बनो, ये क्यूई का राजा है। झांग जुआनलिंग ने झांग जिफिन को फुसफुसाया। #38 चैप्टर 38 शैनमिंग संप्रदाय के लॉर्ड यान। क्या आप राजा क्यूई ली मुजेन हैं? ये सुनने के तुरंत बाद झांग जिफान खड़ा हो गया। क्या मैं क्यूई का राजा नहीं हो सकता? ली मुजेन ने उत्सुकता से एक ब्रूबन के साथ पूछा। लेकिन हमारे टोनवेनिगवान की जानकारी के अनुसार राजा क्यूई ली माओजेन को अभी भी क्यूई के फेनिक्सियांग में होना चाहिए। इसके अलावा राजा क्यूई मुझे पता है कि आपकी तुलना में थोड़ा छोटा है और उसके शिष्य हेटेरोक्रोमैटिक, एक लाल और एक सोना नहीं है। हालांकि आप एक ही कपड़े पहने हुए हैं, आप निश्चित रूप से राजा क्यूई नहीं है। अपने पिछले आश्चर्य को खत्म करने के बाद झांग जिफिन ने फिर से शांत किया, बैठ गया और ली मुजेन और किन क्यूई के बीच के मतभेदों को विस्तार से समझाया। हाँ, जिफान, आप और आपकी टोनवेनिगवान इंटेलिजेंस में ली मुजेन मेरी बहन ली यून्याओ है। मैंने एक बार लॉन्डक्वान ट्रेजर बॉक्स के कारण 10 साल से अधिक समय तक मियाजियांग की यात्रा की थी और मैं केवल 1 साल पहले फेनिक्सियांग लौट आया था। यह सामान्य है कि आप नहीं जानते। ली मुजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉन्डक्वान ट्रेजर बॉक्स, मैं केवल लॉन्डक्वान तलवार के बारे में जानता हूँ। किंवदंती है कि लॉन्डक्वान तलवार लॉन्डक्वान खजाने को खोल सकती है। झांग जिफिन ने कहा, ये सही है, लेकिन लॉन्डक्वान खजाने को खोजने के लिए आपको पहले लॉन्डक्वान ट्रेजर बॉक्स को ढूंढना होगा जो किनलिंग मकबरे में छिपा हुआ है। लॉन्डक्वान ट्रेजर बॉक्स खोलने का तंत्र हमेशा मियाजियांग में रहा है। मियाजियांग, ली मुजेन ने समझाया। तो यह है कि यह कैसा है? इसलिए लॉर्ड क्यूई वांग इस बार लॉन्डक्वान तलवार और लॉन्डक्वान खजाने के लिए यूजोर सिटी आए थे। झांग जिफान ने पूछा। आखिरकार लॉन्डक्वान तलवार 9 साल पहले यूजोर सिटी के बाहर गायब हो गई थी। नहीं, मैं मुख्य रूप से आपके पिता, आप और फायर गनोदरमा के लिए और 2 लोगों से मिलने के लिए यहाँ आया था। ली मुजेन ने अपना सिर हिला दिया। 2 लोगों से मिले? झांग जिफान ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। आप कुछ दिनों में जान सकते हैं। ली मुजेन ने बहुत ज्यादा नहीं कहा। झांग जिफिन ने आगे कोई नहीं पूछा। झांग जिफान और झांग जुआनलिंग ने एक दूसरे को मान्यता दी थी। इन 3 दिनों के दौरान झांग जुआनलिंग ने अपने परिवार के अद्वितीय कौशल 5 थंडर हॉट सूत्र झांग जिफिन को पारित किया, क्योंकि ली माओजेन ने कहा कि झांग जिफान टोनवेनिगुआन के सर्वोच्च संत क्युनकुन बोन का अभ्यास कर रहे थे और वही ये भी देखना चाहते थे कि क्या सर्वोच्च सेंट क्युनकुन बोन ने वास्तव में एक दूसरे को पूरक किया। इसके अलावा ली मुजेन की सहमति के साथ उन्होंने झांग जिफिन को क्यूई को परिष्कृत करने की विधि भी दी। 3 दिन बाद जिरिक्सू ने ली मुजेन द्वारा छोड़े गए निशान का अनुसरण किया जहां वे तीनों थे और ली मुजेन को पाया।
ली मोजेन ने जी रिक्सू को देखा, जिनकी खेती पहले से ही मध्यस्थ वर्ग के स्तर में प्रवेश कर चुकी थी, और जी रिक्सू से पूछा, आप वापस आ गए हैं, इसलिए आप पहले से ही ली जिंगयुन और लू लिनेक्सुआन से मिल चुके हैं। किंग क्यूई को रिपोर्ट करते हुए, मुझे यूजोऊ शहर के बाहर फायर गनोडर्मा मिला, लेकिन वह जुआनमिन संप्रदाय और काले और सफेद इम्परमेनेंस के छोटे भूतों से उलझ गया था। जब मैं बच रहा था तो मैंने देखा कि ली जिंगयुन और लू लिनेक्सुआन का उल्लेख किया गया था। जी रिक्सू ने कम आवाज में जवाब दिया, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि महारानी आपके साथ क्या करेगी। ऐसा लगता है कि इन दो आध्यात्मिक दवाओं फायर गैनोडर्मा और फायर बोधी का संयोजन बहुत प्रभावी है। ये वास्तव में आपको एक छोटे से स्टार की स्थिति से एक चरण में एक मध्य सितारा स्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। ली मोजेन ने जी रिक्सू को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, जी रिक्सू किंग क्यूई की खेती को कभी नहीं भूलेंगे। जी रिक्सू ने सम्मानपूर्वक कहा, ली जिंगयुन और लू लिनेक्सुआन आपके साथ क्यों नहीं आए? ली मोजेन ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। लॉर्ड किंग क्यूई, ली जिंगयुन और उनकी जूनियर बहन को रिपोर्ट करते हुए जियानिलू लौट आए हैं। जी रिक्सू ने उत्तर दिया, वापस जियानिलू? हाँ, क्या वे इस बार दिखाई देने पर काले और सफेद अपूर्णता द्वारा देखा गया था? ली मोजेन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, जी रिक्सू ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि हम 5 यम राजाओं में से अंतिम जोशिंग यम को देख पाएंगे। ली मोजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉर्ड किंग क्यूई, क्या आप कह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस इस शाइनिंग संप्रदाय को रिपोर्ट करेगा? जी रिक्सू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, दुनिया में जो हमारे अलावा लॉन्गक्वान का खजाना नहीं लेना चाहता है। एक्सिंगयुन ने फिर से प्रकट किया है, वे स्वाभाविक रूप से इस तरह के जीवनकाल के अवसर को नहीं छोड़ेंगे। फ्लेम ड्रैगन पाम ये देखने के लिए कि क्या उनकी ब्लैक ड्रैगन पाम अधिक शक्तिशाली है या मेरा 18 ड्रैगन पामिंग हथेलियों को अधिक शक्तिशाली है। ली मोजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि ली मोजेन के 18 ड्रैगन को वश में करने वाले हथेलियों से आया था। ये स्वर्गीय तलवार के लिए धन्यवाद था। स्वर्गीय तलवार में ली मोजेन को 18 ड्रैगन को 9 इन मैनुअल के अलावा हथेलियों को वश में करना पड़ा। बाद में तियानलोन बाबू में उन्होंने क्यूओ फैन के 18 ड्रैगन को बिना किसी सूचना के हथेलियों को वश में करने के लिए सीखा। यही कारण है कि ली मोजेन 18 ड्रैगन को एक बेहद शक्तिशाली और मर्दाना हथेली तकनीक के अधीन करने वाले 18 ड्रैगन को जानते थे। लेकिन यद्यपि जियांग झाओई 5 यम राजाओं में से अंतिम है, उनकी खेती भी मध्य सितारा स्थिति में है। क्या ली जिंगयुन उनके प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं? जी रिक्सू ने कुछ चिंता के साथ पूछा, क्या आप अपने प्रेमी के बारे में इतनी जल्दी चिंतित हैं? चिंता मत करो, ली जिंगयुन के पास युआन तियानगन का मार्गदर्शन है और उनकी खेती ने लंबे समय से स्टार स्तर को पार कर लिया है और कम स्वर के स्तर तक पहुंच गए हैं। यह उल्लेख करने के लिए कि केवल एक यम राजा है, भले ही सभी 5 यम किंग्स आए, वे उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ली मोजेन ने मजाक में कहा, लॉर्ड क्यू युआन स्पष्ट रूप से जानता है कि जी रिक्सू का इरादा नहीं है। जी रिक्सू ने अपना सिर और भी कम कर दिया, उसे डर था कि राजा क्यूई ली जिंगयुन पर अपना गुस्सा उठाएगा। चिंता मत करो, मैं इस मामले के कारण उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालूंगा। आखिरकार वह अभी भी एक राजकुमार है। ली मोजेन को जी रिक्सू की चिंता को देखने के लिए लग रहा था और एक मुस्कान के साथ समझाया, धन्यवाद लॉर्ड किंग क्यूई, आपकी परिमान के लिए। जी रिक्सू के पास इस तरह के विचार नहीं है। जी रिक्सू ह्यूनिनफैन का एक सदस्य है, जब वह एक सदस्य बन जाती है और उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए ह्यूनिनफॉन का सदस्य होगा। उसके पास कोई दूसरा विचार नहीं है। जी रिक्सू ने सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं उसे पसंद करने की आपकी स्वतंत्रता है। मेरा आपकी व्यक्तिगत भावनाओं में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। जी रिक्सू, मेरा पालन करें। ली मोजेन ने पूरी तरह से जी रिक्सू से कहा, जी रिक्सू, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। जी रिक्सू ने जोर से जवाब दिया, जी रिक्सू, आपकी खेती अब जोटियन स्तर पर पहुंच गई है। इस स्तर की ताकत के साथ आप अब एक नौकरानी होने के लिए उपयुक्त नहीं है। आज से आप हुनिनफॉन के 10वें सन जी सेंट जी जुयू हैं। ली मोजेन ने पूरी तरह से कहा, हाँ जी रिक्सू, नहीं सेंट जुयू ऑर्डर का पालन करें। जी रिक्सू ने कहा और फिर वह ली मोजेन के निर्देशों के तहत फिर से सराय से बाहर चली गई और हुनिनफॉन शाखा में चली गई। 1000 साल पुराने फायर गनोडर्मा के कारण यूजोऊ शहर भी अनिश्चित स्थिति में था। 2 दिन बाद जी रिक्सू ने वापस खबर भेजी कि 5 यम किंग्स में से एक जियांग झाओई यूजोऊ शहर आए थे। जियांग झाओई प्रकट होता है, इसका मतलब है कि वह जल्द ही ली जिंगयुन का सामना करेगा। वैसे जी रिक्सू, ली जिंगयुन अभी भी जियानिलू में है? ली मोजेन ने पूछा। लॉर्ड किंग क्यूई को रिपोर्ट करते हुए, ली जिंगयुन तब से बाहर नहीं आया है जब वह कुछ दिनों पहले फायर गनोडर्मा की घटना के बाद जियानिलू लौट आया था। जी रिक्सू ने उत्तर दिया, जियानिलू, आप जानते हैं कि जियानिलू कहाँ है? ठीक है, मुझे वहां ले जाओ। मास्टर झांग जिफान, क्या आप जाना चाहते हैं और ली जिंगयुन और लू लिनिक्सुआन से मिलना चाहते हैं? ली मोजेन ने ये पहली बार जी रिक्सू और फिर झांग जुआनलिंग और झांग जिफान को कहा। हुआनिनफेंग ने पहले ही जियानिलू के स्थान की खोज की है, लेकिन एक बात है, हमने जियानिलू में यांगशुजी को नहीं देखा था। इन दिनों जियानिलू में केवल ली जिंगयुन और लू लिनिक्सुआन थे। जी रिक्सू ने उत्तर दिया, लू लिनिक्सुआन, क्या ऐसा हो सकता है कि बहू है कि भगवान क्यूई वान के बारे में बात कर रहे हैं कि यह लू लिनिक्सुआन है? फिर मैं आपके साथ उसे देखने के लिए जाऊंगा। मुझे ये भी देखने दे कि मेरी भाभी बहू क्या दिखती है। झांग जुआनलिंग इतना बुद्धिमान था कि ली मोजेन को केवल उसे यह समझने के लिए थोड़ा संकेत देने की जरूरत थी कि ली मोजेन ने उन दोनों से यह क्यों कहा। इसके अलावा ली मोजेन ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वह चाहते थे कि वह अपनी बहू से मिले, और अब यहाँ केवल एक महिला थी, जी रिक्सू। चूंकि ली मोजेन ने उन्हें उन दोनों से मिलवाया नहीं था, इसलिए इसका मतलब था कि उनकी भाभी बहू जी रिक्सू नहीं थी, लेकिन लू लिनिक्सुआन का उन्होंने अभी उल्लेख किया था। चलो चलते हैं, जी रिक्सू, रास्ता लीव। ली मोजेन ने कहा कि वह पहले सराय से बाहर चला गया। जी रिक्सू, झांग जुआनलिंग और झांग जिफान ने ली मोजेन को सराय से बाहर निकाल दिया। इस बार उनकी मंजिल जियानिलू थी, जहां यांगशुजी एकांत में रहते थे। वह जियानिलू था जहां ली जिंगयुन और लू लिनिक्सुआन थे। #39CHAPTER39 ली जिंगयुन। जी रिक्सू के नेतृत्व में उनमें से 4 जल्दी से तलवार रीढ़ के स्थान पर पहुंचे। जैसे ही ली मोजेन ने तलवार के रीढ़ की सीमा में कदम रखा, ली जिंगयुन ने महसूस किया कि कोई आ रहा है। वह तुरंत अपनी जूनियर बहन लू लिनिक्सुआन को स्थिति की जांच करने के लिए बाहर ले गया। आप कौन हैं? क्या आप मेरे गुरु को खोजने के लिए जियानिलू में हैं? ली जिंगयुन ने पूछा। नहीं, मुझे अंकल यांग में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके विपरीत मुझे आप में बहुत दिलचस्पी है, राजकुमार जिंगयुन। ली मोजेन ने धीरे धीरे कहा, जबकि अभी भी कुछ हद तक बचकानी ली जिंगयुन को देखते हुए। क्या आप मुझ में रुचि रखते हैं? आप ये भी जानते हैं कि मैं राजकुमार हूँ। फिर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? जब ली जिंगयुन ने ली मोजेन को ये कहते हुए सुना कि वह राजकुमार था, तो वह जानता था कि यह व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी पहचान जानता हो, इसलिए उसने अपनी सतर्कता को दूर कर दिया, अपने तनावपूर्ण शरीर को आराम दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं ली मोजेन हूँ। ली मोजेन ने जवाब दिया, ली मोजेन, क्यूई के क्यूई राजा।
क्यूई राजा ली माओजेन, जिन्होंने एक बार लोंग्यो के गवर्नर के रूप में सेवा की थी। आप यूजो शहर में कैसे आए? जी रिक्सू, आप इस क्यूई राजा का अनुसरण कैसे करते थे? ली जिंगयुन ने पहली बार कहा कि ली मोजेन की पूर्ण स्थिति आश्चर्य में है, और फिर उन्होंने जी रिक्सू को देखा, जिन्हें ली मोजेन के पीछे से पहले बचाया गया था। इसलिए उन्होंने ये सवाल पूछा। मैं मूल रूप से वान यिनफैंग से हूँ। मैंने आपको बताया है कि वान यिनफैंग एक बल था जो कि महारानी द्वारा स्थापित किया गया था, जो भगवान क्यूई वान की छोटी बहन है। जी रिक्सू ने ठंड से कहा। फिर लॉर्ड किंग क्यूई ने मेरी छोटी तलवार के रीढ़ में क्या व्यवसाय लाया है? क्या वह यहाँ लोंडकवान खजाने के लिए भी है? ली जिंगयुन ने कुछ हद तक इन्फ्रेंट टोन में कहा। नहीं, मैं लोंडकवान खजाने के लिए यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोंडकवान का खजाना दुनिया को नहीं बचा सकता है। यहाँ तक कि लोंडकवान खजाने के साथ लीतांग दुनिया अब मौजूद नहीं होगी। मैं यहाँ आपके साथ सहयोग करने के लिए हूँ। ली मोजेन ने गहरी आवाज में कहा। सहयोग? कैसे सहयोग करें? ली जिंगयुन ने पूछा। एक मिनट रुको, हमारे पास मेहमान है। ली मोजेन ने कहा कि जैसे ही उन्होंने दूरी में देखा, उनकी आध्यात्मिक भावना बहुत मजबूत थी। उन्होंने पहले ही 3 लोगों की आभा को जियानलू की स्थिति की ओर बढ़ा दिया था। कोई फिर से आ रहा है। आज क्या दिन है? इस छोटे से तलवार के ईक में हमेशा लोग क्यों आ रहे हैं? ली जिंगयुन ने म्यूट कर दिया। निश्चित रूप से लंबे समय के बाद नहीं, हेबई वुचांग ने जोशेन यानजुन जियांग झाओई को जियानलू में लाया। इससे पहले कि वे उसे देखते, सभी ने हाइबई वुचांग को जियांग जोए के पीछे पीछा किया और चापलूसी करते हुए कहा, यानजुन, ये जियानलू, ली जिंगयुन और लोंडकवान तलवार सभी नीचे हैं। ये जानकर कि मैं आ रहा था, ये बच्चा भाग नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वह बेवकूफ है या बहादुर है। जियांग झाओई ने एक मुस्कान के साथ कहा। लॉर्ड यान, वह हमारे जुआनमिन संप्रदाय का दुश्मन है। वह इतनी बड़ी दुनिया में भाग सकता है। क्या अधिक है? लॉर्ड यान की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से ज्ञात है। मुझे डर है कि उसके जैसा बच्चा डरा हुआ होगा और हिम्मत नहीं करता है। चांद होलिंग मुस्कुराया और उसे चापलूसी करने के लिए निर्णायक रूप से बोला। राजकुमार जिंगयुन, ये जोशेन यानजुन जियांग झाओई वह था जिसने आपके पिता को मार दिया था। इसलिए आज आप अपने पिता का बदला ले सकते हैं। ली मोजेन ने ली जिंगयुन से कहा। वनी के लंबे समय बाद नहीं, उन्होंने जियानलू में आने वाले एक मोटे आदमी के साथ काले और सफेद अपूर्णता को देखा। ब्लैक एंड व्हाइट इंप्रेनेंस थोड़ा अविश्वसनीय था जब उसने इतने सारे लोगों को जियानलू के सामने खड़े देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियानलू के पास बहुत सारे लोग होंगे। अचानक जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्होंने जी रिक्सू और झांग जिफान को एक शिववन प्रशंसक पकड़े हुए देखा और उनसे कहा, हुनिनफोंग और टुनवेनिगवान भी इस गंधी में शामिल होने के लिए यहाँ है। आप भी लोंडकवान खजाना चाहते हैं? हम वान यिनफैंग में लोंडकवान तलवार के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है। आज हम यहाँ सिर्फ ली जिंगयुन को आपके साथ देखने के लिए हैं, सर। जी रिक्सू ने कहा, सुनु तलवार को पकड़े हुए काले और सफेद अपूर्णता की ओर इशारा करते हुए। टुनवेनिगवान को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं गुप्त रूप से भाग गया। झांग जिफिन ने भी एक मूर्ति सलामी के साथ कहा। ली मोजेन, क्या यह मोटी सुअर जियांग झाओई है, जो 5 यम राजाओं में से एक है? ली जिंगयुन ने जियांग जोए के मोटे शरीर को देखते हुए ली मोजेन से पूछा। क्या ली मोजेन की क्यूई वान ली मोजेन? चांग होलिंग ने आश्चर्य में ली मोजेन को देखा और पूछा। ली जिंगयुन के सवाल को सुनने के बाद उन्होंने द लंबे आदमी को जी रिक्सू के सामने खड़े हेटेरोक्रोमेटिक आंखों के साथ देखा, जिन्होंने शुरुआत से ही बात नहीं की थी और उसकी पीठ के पीछे उसके हाथ थे। वे ये भी जानते थे कि क्यूई वान महान स्वर्गीय रैंक का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्यूई का राजा इस छोटे से युझोउ शहर में आएगा। आप जानते हैं, क्यूई वान ली मोजेन की तुलना उनके जुआनमिन संप्रदाय के नेता मिंगदी जू युगुई के साथ की जा सकती है। उनके छोटे छोटे स्टार रैंक और बिग स्टार रैंक इस क्यूई वान के लिए छोटे कीड़े की तरह लग रहे थे। कैसे आप मुझे राजा क्यूई कहते हैं? जी रिक्सू ने कहा कि वह सिनु तलवार के साथ चांग होलिंग पर हमला करने वाली थी। हालांकि ली मोजेन ने उसे अपने हाथ से अवरुद्ध कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी या तो वे मर चुके हैं या आज हमारे अपने लोग हैं, इसलिए उन्हें ये बताने के लिए चोट नहीं लगती है। प्रिंस जिंगयुन, आप जा सकते हैं और अपने पिता का बदला ले सकते हैं। जी रिक्सू और झांग जिफान, आप दोनों काले और सफेद इम्प्रेमिनेंस पर नजर रखते हैं और उन्हें प्रिंस जिंगयुन के पुनर्निर्माण में विचलित न होने दें। ली मोजेन ने जियांग झाओई की ओर इशारा किया और कहा, फिर मैं राजा क्यूई को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। राजा क्यूई, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें और मुझे इस मोटी सुअर को मारते हुए देखें। ली जिंगयुन ने कहा कि जब वह जियांग झाओई के सामने चला गया तो अपनी बाह पकड़े हुए। उसके बाद उन्होंने पहले हमला करने के लिए जियांग झाओई को संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। मत सोचो कि आप मुझे हरा सकते हैं, आपने ब्राट को शाप दिया। जियांग झाओई ने ठंड से छीटाकशी की, अपनी आंतरिक ताकत को सक्रिय किया, अपना हाथ उठाया और एक भारी पंच फेंक दिया। एक तेज हथेली की हवा ले गई और ली जिंगयुन की ओर विस्फोट किया। ली जिंगयुन ने भयंकर मूर्ति में थोड़ा मुस्कुराया और इसका सामना नहीं किया। उन्होंने अपने पैरों को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया और आसानी से इसे टाल दिया। उसी समय उन्होंने एक पंच इतनी तेजी से फेंक दिया कि यह अविश्वसनीय था। जियांग झाओई एक पल के लिए दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ली जिंगयुन एक ही समय में अपने हमले और पलटवार से कैसे बच सकते हैं। उनकी राय में ली जिंगयुन केवल एक छोटा सितारा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ली जिंगयुन एक छोटा सितारा नहीं बल्कि एक छोटा स्वर्ग था। उनका स्तर उनके बड़े स्टार से अधिक था। इस समय जियांग झाओई का पंच चूक गया और वह बचाव करने से पहले ली जिंगयुन के हुक द्वारा थोड़ी पर मारा गया था। वह 3 कदम पीछे हट गया, उसका मुंह खून से भरा था और कई दांत टूट गए थे। इस समय जियांग झाओई गुस्से और उग्र दोनों थे। ये वास्तव में शर्मनाक था कि वह सिर्फ एक मुठभेड़ में ली जिंगयुन द्वारा दांतों को खोने के बिंदु पर पीटा गया था। पफ, जियांग झाओई ने उसके मुंह में खून और टूटे हुए दांतों को बाहर निकाल दिया। हालांकि वह बहुत गुस्से में था, फिर भी वह शांत हो गया। हम, अगर आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं तो लॉर्ड यान, यह इसके लायक है, भले ही आप मर जाएं। जियांग झाओई ने ठंड से झपकी ली और वापस पकड़ना बंद कर दिया। उसकी आभा अचानक फट गई और उसके हाथ आग की लिपटों से ढके थे। यह उनकी अनूठी लॉर्ड ड्रैगन पाम थी। ली जिंगयुन, सावधान रहें। ये जियांग झाओई का अनोखा कौशल है, फ्लेम ड्रैगन पाम। 5 यम किंग्स के अनूठे कौशल सभी पाम तकनीक है, जो कि सोने, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी की 5 विशेषताओं के अनुरूप है। आप में से एक फ्लेम ड्रैगन पाम को एक टल रेडल। जी रिक्सू ने जियांग झाओई को याद दिलाया जब उसने उसे फ्लेम ड्रैगन पाम का उपयोग करते हुए देखा। धन्यवाद रिक्सू। ली जिंगयुन ने चारों ओर घूमकर जी रिक्सू पर मुस्कुराया। जियांग झाओई ने ली जिंगयुन को चारों ओर देखा और पता था कि यह एक अच्छा अवसर था, इसलिए उन्होंने सीधे फ्लेम ड्रैगन पाम से ली जिंगयुन पर हमला करने का आग्रह किया। ली जिंगयुन ने फ्लेम ड्रैगन पाम की शक्तिशाली शक्ति महसूस की और अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी हथेलियों पर कम स्वर्ग के दायरे की अपनी आंतरिक ताकत का इस्तेमाल किया और जियांग झाओई की हथेलियों का सामना किया। जब 4 हथेलियां टकरा गईं, तो दोनों ने कुछ कदम पीछे हटे।
शक्तिशाली गति ने काले और सफेद अपूर्णता को 10 से अधिक कदमों से पीछे धकेल दिया। इसके विपरीत क्योंकि ली मोजेन लू लिंगसुआन के पक्ष में सामने थे, सारी गति पूरी तरह से ली मोजेन पर समुद्र में एक बूंद की तरह गायब हो गई, इसलिए उन्हें कोई गति महसूस नहीं हुई। हाँ, आपको मेरी लॉर्ड ड्रैगन पाम लेने में सक्षम होने पर गर्व होना चाहिए। जियांग झाओई हैरान था। वह महसूस कर सकता था कि ली जिंगयुन की आंतरिक ताकत उसके महान स्तर से ऊपर थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि ली जिंगयुन ने छोटे स्वर के स्तर में प्रवेश किया था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, ली जिंगयुन ने कहा, एक मामूली स्वर्गीय रैंक की अपनी आभा को बाहर करते हुए। जियांग झाओई ने देखा कि ली जिंगयुन एक मामूली स्वर्गीय रैंक था और तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन ली जिंगयुन ने उसे समय नहीं दिया। हालांकि इस बार ली जिंगयुन को अपनी जूनियर बहन की दुर्घटना के कारण गुस्सा नहीं आया, जैसे मूल उपन्यास में द 5 यम किंग्स उनके सभी पिता के हत्यारे थे। अपने पिता के हत्यारों का सामना करते हुए ली जिंगयुन ने बिल्कुल भी वापस नहीं रखा और जल्द ही जियांग झाओई ली जिंगयुन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। ठीक है, चलो इसे एक दिन कहते हैं। मैं इन तीनों लोगों को आपके पास भगवान राजा क्यूई को छोड़ दूंगा। ली जिंगयुन ने अपने हाथों को ताली बजाए और ली मोजेन से कहा, इसे मेरे पास छोड़ दो, फिर मैं आपकी उदारता के लिए क्राउन राजकुमार को आपके महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। ली मोजेन ने कहा कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाल दिया जो उनकी पीठ के पीछे था। बस थोड़ा सा संक्षेपण के साथ 2 सफेद और पारदर्शी बर्फ की टुकड़े ली माउजेन के हाथ में संघनित है। बर्फ में पानी कंडेंसिंग। लॉर्ड किंग क्यूई में इतनी गहरी आंतरिक ताकत है, ली जिंगयुन ने प्रशंसा में कहा जब उन्होंने ली मोजेन के बर्फ में पानी के संघनन के कौशल को देखा। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ली मोजेन ने कहा, लेकिन वह नहीं रुका। अपने हाथ में बर्फ के गुच्छे को काले और सफेद अपूर्णता के शरीर में गोली मार दी। सबसे पहले काले और सफेद अपूर्णता को कुछ भी महसूस नहीं हुआ जब उन्हें इन छोटे बर्फ के गुच्छे के साथ गोली मार दी गई थी, लेकिन लंबे समय बाद नहीं, वे दोनों अपने शरीर पर एक बेहद खुजली महसूस करते थे। वे दोनों दर्द में जमीन पर लुढ़क गए। क्या आप जानते हैं कि आप अभी क्या मारा गया था? यह मेरा छिपा हुआ हथियार है, जीवन और मृत्यु तावीज है। यदि जीवन और मृत्यु तावीज से टकराने वाला कोई व्यक्ति एंटीडोट नहीं है तो वह रहने या मरने में असमर्थ होगा। यहाँ आप दोनों के लिए 2 एंटी एचिंग गोलियां हैं जो पहले लेने के लिए हैं। ली मोजेन के जीवन और मृत्यु तावीज को उनके द्वारा संशोधित किया गया था। तावीज से टकराया किसी को भी ली मोजेन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और कभी भी मुक्त नहीं होगा। चांग होलिंग और चांग जुवानलिंग के बाद एंटी एचिंग पिल्स ले गए, उनके शरीर पर सुन्नता और खुजली धीरे धीरे कम हो गई। ये गोली केवल 1 महीने के लिए जीवन और मृत्यु तावीज को दबा सकती है। यदि आप इसे 1 महीने के बाद लेना जारी नहीं रखते हैं तो ये रिलैप हो जाएगा। तब आप अनुभव करेंगे कि अभी क्या हुआ है। मैं आपको हर महीने गोलियां दूंगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि आपके पास दूसरे विचार हैं तो आप इसे खुद को बेहतर तरीके से समाप्त करेंगे, अन्यथा आप रहने या मरने में असमर्थ होंगे। ली मोजेन ने ठंड से कहा, हाँ, मेरे भाई और मैं शैनिंग संप्रदाय में राजा क्यूई द्वारा लगाए गए अंडरकवर एजेंट हैं। चांग होलिंग अभी दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे जमीन पर घुटने टेकने और भीख मांगनी पड़ी। मेरे बाद जू युगुई का अनुसरण करने से बेहतर होगा। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो मैं आपको पूरी तरह से 9 नीदरियस मिस्टीरियस हेवन डिवाइन आर्ट सीख सकता हूं, बजाय इसके कि केवल जुवानिंग संप्रदाय के मिनियन हैं। ली मोजेन ने कहा, मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा भगवान राजा क्यूई। चांग होलिंग ने फिर से सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मैं जियांग झाओई को आपके पास छोड़ दूंगा। अपने कौशल को अवशोषित करने के बाद आप छोटे स्टार की स्थिति के माध्यम से तोड़ने और मध्य स्टार की स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। फिर मैं चाहता हूं कि आप यहां आने के लिए 5 यम राजाओं में से शेष 4 को ट्रिक करें और फिर इन 4 लोगों की आंतरिक ताकत आपकी होगी। ली मोजेन ने कहा, हाँ, मैं इनाम के लिए राजा क्यूई को धन्यवाद देता हूँ। चांग जुवानलिंग ने फिर से ली मोजेन को झुकाया और फिर वे दोनों जियांग जोई के हाथों के किनारों पर चले गए और कहा कि क्लासिक शब्द द एविल घोस्ट आत्मा को दूर ले जा रहा है। जियांग जोई, हमने आपका जीवन लिया है। तब उन दोनों ने जियांग जोई के लगभग 30 वर्षों के कौशल को अवशोषित करने के लिए एक साथ काम किया। उनके कौशल भी मध्य सितारा स्तर के माध्यम से टूट गए। ये सब करने के बाद उन दोनों ने जियांग जोई के शरीर के साथ छोड़ दिया। यदि वे ली मोजेन के कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो उनके पास जियांग जोई का शरीर होना चाहिए। #40 चैप्टर 40 तियांशी हवेली। ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेनेंस के बाद जियांग जोई के शरीर के साथ जियानलू को छोड़ दिया। ली जिंगयुन ने ली मोजेन और अन्य लोगों को जियानलू में ले जाया। जियानलू में बैठकर ली मोजेन ने लू लिंगसुआन द्वारा लाई गई चाय पिया और कहा, प्रिंस जिंगयुन के पिता का बदला इस लड़ाई के बाद एक 5वें स्थान पर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि आप कैसा महसूस करते हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है। मुझे अभी समझ में नहीं आता है। मेरा विश्व वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छा आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता हूँ। किसी ने मुझे ऐसा क्यों नहीं होने दिया? ली जिंगयुन ने अपने हाथों को असहाय रूप से लहराया और कहा, यह बहुत सरल है क्योंकि आप ली तू के बेटे हैं जो दुनिया में ली तांग राजवंश का एकमात्र खून है। केवल आपका रक्त केवल लॉन्डक्वान खजाना खोल सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल आप तांग राजवंश को बहाल कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तांग राजवंश के लिए हमेशा के लिए गुजर गया है। ली मोजेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ लोग, कौन ऐसा सोचता है? ली जिंगयुन ने एक ब्रूबन के साथ पूछा, क्या यह नहीं है कि आपका गुरु क्या सोचता है? ली मोजेन ने जवाब दिया, मेरे गुरु चाचा यांग। ली मोजेन ने भड़काया, नहीं, मैं उस गुरु के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसने आपको दवा सिखाई है, लेकिन मास्टर जिसने आपको मार्शल आर्ट सिखाया, बुरे कमांडर युआन तियानगन। ली मोजेन ने कहा, युआन तियानगन, आपने कहा था कि नकाबपोश आदमी युआन तियानगन है, लेकिन सम्राट ताइजो के समय युआन तियानगन इंपीरियल शिक्षक नहीं थे। वह अभी भी कैसे जीवित है? ली जिंगयुन ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अमरता का अमृत किया जो उन्होंने बनाया था, इसलिए वह इतने लंबे समय तक रह सकते थे, और युआन तियानगन वह नहीं था जो सबसे लंबा रहता था। ली मोजेन ने समझाया, जीवन का अमृत, क्या वास्तव में इस दुनिया में ऐसी बात है? ली जिंगयुन ने अविश्वास में पूछा, बेशक, युआन तियानगन द्वारा बनाई गई अमरता किन राजवंश में एक अल्केमिस्ट जू फू द्वारा बनाई गई अमरता के अमृत पर आधारित थी। ये सिर्फ इतना है कि जब वह इसे परिष्कृत कर रहा था तो वह एक घटक गायब था, इसलिए वह पागल हो गया था और उसकी उपस्थिति बर्बाद हो गई थी। ली मोजेन ने ली जिंगयुन के सवालों का जवाब देना जारी रखा, तो यह है कि यह कैसा है? अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्यों देख रहे हैं? इस बार ली जिंगयुन ने आखिरकार ली मोजेन को आंख में देखा। ये बहुत सरल है, मैं चाहता हूं कि दुनिया को आप, ली जिंगयुन, नहीं चाहते। मैं उस दुनिया की रक्षा करूंगा जो आपके लिए तान ब्लड लाइन की रक्षा नहीं कर सकते। यदि आप, ली जिंगयुन, दुनिया के लोगों को एक अच्छा जीवन जीने नहीं दे सकते हैं तो मुझे ये करने दें। ली मोजेन ने बहुत गर्व के साथ कहा, ओह, तो आप सम्राट बनना चाहते हैं? फिर आप मेरे पास क्यों आए? हालांकि आप अब सम्राट नहीं हैं, आप अभी भी राजकुमारों में से एक हैं।
ऐसा लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है राजकुमार। ली जिंगयुन ने पूछा, ये बहुत सरल है, मेरे लिए खुद को सम्राट कहना सही नहीं है, इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता है। ली मुजेन ने ली जिंगयुन से कहा, क्या आप राजकुमारों को नियंत्रित करने के लिए सम्राट का उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री काउ से सीखना चाहते हैं? ली जिंगयुन ने डूब कर पूछा। वह परेशानी पैदा करने के लिए एक बात को नहीं उठाना चाहता था। तुम्हें पता है, हान सम्राट अंत में एक अच्छा अंत नहीं था। ये राजकुमारों को नियंत्रित करने के लिए सम्राट बंधक को पकड़ने से अलग है। सबसे पहले मुझे इतने सारे राजकुमारों की आवश्यकता नहीं है, मैं सभी जागीरदार राज्यों को भी नष्ट कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि आप पहले स्थान पर सम्राट नहीं बनना चाहते थे, मैं बस आपकी पहचान उधार लेना चाहता हूँ। ली मुजेन ने कहा, क्या आप मुझे घर की गिरफ्तारी में रखना चाहते हैं? ली जिंगयुन ने कुछ हद तक इनफ्रेंड लुक के साथ कहा, नहीं, वास्तव में मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ। युजोउ शहर अब जुवानमिन संप्रदाय का क्षेत्र है। तलवार की रीढ़ जहाँ आप छिपा रहे हैं वह जुवानिन संप्रदाय के लोगों द्वारा खोजा गया है। वे निश्चित रूप से पुरुषों को लगातार देखने के लिए भेजेंगे। सबके बाद लोनक्वान तलवार जो कि आप लोनक्वान खजाने को खोल सकते हैं। शैनमिंग संप्रदाय या टोनवेनेगवान वे मुझसे बात करना उतना आसान नहीं होंगे। ली मुजेन ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? ली जिंगयुन ने एक ब्रूबन के साथ पूछा, या हम सहयोग कर सकते हैं? सहयोग के दौरान मैं जी रिक्सू और झांग जिफान को आपके साथ रहने दूंगा और आपको जुवानिन संप्रदाय के लोगों के खिलाफ लड़ने में मदद करूंगा। मैं फेनिक्सियांग में लौटूंगा और जल्द से जल्द डालियानग में जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं है। एक में डालियांग ने झपट्टा मारा। यह पहली बार था जब ली मुजेन ने अपनी भविष्य की योजनाओं को बताया। ठीक है, मैं सहयोग करना चुनता हूँ। मैं राजकुमारों को नियंत्रित करने के लिए सम्राट के आपके उपयोग का लक्ष्य नहीं बनना चाहता। थोड़े विचार के बाद ली जिंगयुन ने ली मुजेन की दूसरी विधि का पालन करने का फैसला किया। दोनों ने सहयोग के विशिष्ट विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद ली मुजेन और झांग जुआनलिंग ने जियानलू को छोड़ दिया, लेकिन झांग जिफान और जी रिक्सू रुके। उन दोनों ने सहयोग की शर्तों को याद किया और ली जिंगयुन की मदद की। सबसे पहले झांग जुआनलिंग चाहता था कि झांग जिफान अपनी माजू हुआन से मिलने के लिए लोम्बू पर्वत पर लौट आए, लेकिन ली मुजेन द्वारा राजी किया गया था। इसका कारण ये था कि झांग जुआनलिंग ने लू लिनिक्सुआन से भी मुलाकात की और झांग जुआनलिंग को यह हंसमुख और प्यारी छोटी लड़की बहुत पसंद थी। इसके अलावा ली मुजेन ने कहा कि लू लिनिक्सुआन भविष्य में उनकी बहू बन जाएगी, इसलिए झांग जुआनलिंग ने झांग जिफान को जियानलू में रहने दिया। आखिरकार झांग जुआनलिंग को यह भी पता था कि दोनों को रिश्ते की पुष्टि करने के लिए समय की आवश्यकता है। लू लिनिक्सुआन से मिलने के बाद झांग जिफिन ने यह भी महसूस किया कि यह लड़की थोड़ी स्थानांतरित हो गई थी, इसलिए वह जियानलू में अनिच्छा से रुकी थी। ली मुजेन और झांग जुआनलिंग जियानलू से बाहर आए और झांग जुआनलिंग ने पूछा, भगवान क्यू युआन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तियानशी हवेली पर जाएं। आप और आपकी पत्नी 18 साल से अलग हो गए हैं। ये समय है कि आप सभी को आपकी वापसी की घोषणा करें। ली मुजेन ने कहा, हाँ, ये सही है, मेरी पत्नी मेरे और हमारे बच्चे के लिए इतने लंबे समय से इंतजार कर रही है, इतनी देर तक कि मैं लगभग भूल गया कि वह कैसा दिखता है। झांग जुआनलिंग मुस्कुराया जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था। वे दोनों सड़क पर इत्मीनान से चले गए और डालियानग राज्य की सीमा में लोम्बू पर्वत तक पहुंचने में उन्हें 7 दिन लग गए। ये वास्तव में शानदार है मास्टर झांग, आपका लोम्बू पर्वत वास्तव में दुनिया में ताओवाद का एक मॉडल होने के योग्य है। ली मुजेन ने कहा कि उन्होंने लोम्बू पर्वत के शीर्ष पर शानदार लोम्बू पर्वत और तियानशी हवेली को देखा। नहीं, ये सिर्फ हमारे पूर्वजों का एहसान है। अगर मेरे पास वास्तव में क्षमता होती तो मुझे 18 साल पहले लियांग वांग झूवेन द्वारा जबरदस्ती नहीं की जाती, या यहाँ तक कि ली सियुआन द्वारा हमें पिता और बेटे, माँ और बेटे और 18 साल तक पति और पत्नी को अलग करने का फायदा उठाया जाता। झांग जुआनलिंग ने ली मुजेन की प्रशंसा सुनने के बाद थोड़ी शर्मनाक कहा। दोनों लोंगहू पर्वत तक चले गए। पहाड़ की रखवाली करने वाले छोटे ताओवादी लड़के ने झांग जुआनलिंग को पहाड़ पर लौटते हुए देखा और जू हुआन को रिपोर्ट करने के लिए उत्साह से पहाड़ पर भाग गया। जैसे ही दोनों तियानशी हवेली के गेट पर चले गए, उन्होंने अपने 30वें दशक में एक सौम्य महिला को तियानशी हवेली से बाहर निकलते देखा। जैसे ही वह बाहर आए, उसने झांग जुआनलिंग को देखा जो नागरिक कपड़े पहने हुए थे, ली मुजेन के बगल में खड़े थे। हालांकि जैसे ही उसने झांग जुआनलिंग को देखा, उसकी भावनाएं कुछ हद तक बेकाबू थीं और उसने खुद को झांग जुआनलिंग की बाहों में फेंक दिया। उसके चेहरे पर आंसू बहाए। ली मुजेन को पता था कि यह महिला 13 प्रांतों की मुख्य पुजारी जू हुआन थी। झांग जुआनलिंग ने धीरे से जू हुआन के बालों को छीन लिया और उसकी आंखों में आंसू के साथ कहा, रोना मत रो, मैं वापस आ गया हूँ। वाह वाह वाह, क्या आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कितना इंतजार कर रहा हूँ? वैसे क्या आपने हमारे बच्चे को पाया है? जू हुआन ने रोते समय पूछा। यह पाया, ये ली सियुआन था जिसने हमारे प्रशंसक को चुरा लिया था। जिसने आपको थप्पड़ मारा वह ली सियुआन था। झांग जुआनलिंग ने ठंड से कहा, ये वह है, टोनवेनेगुआन के पवित्र गुरु। उसने मेरे बच्चे को क्यों चुराया? जू हुआन ने पूछा। ये 5 थंडर्स हॉट तकनीक के लिए है, हमारी तियानशी हवेली की पारिवारिक विरासत। हमारी 5 थंडर हॉट तकनीक और सर्वोच्च सेंट किनकुन वे एक दूसरे के पूरक का अभ्यास करते हैं। यदि वह 5 थंडर हॉट तकनीक प्राप्त करता है, झांग जुआनलिंग ने समझाया। अब हमारे बच्चे कहाँ हैं? जू हुआन ने पूछा। हमारा बच्चा अब युजोउ शहर में है और वह हमारी भावी बहू के साथ है। हमारे प्रशंसक पहले से ही जानते हैं कि क्या हुआ था और उसने टोनवेगुआन के साथ संबंधों को तोड़ दिया है। वह क्राउन प्रिंस और लॉर्ड किंग क्यूई की मदद कर रहा है। झांग जुआनलिंग ने कहा, यह पर्याप्त है, जब तक मुझे पता है कि मेरा बच्चा जीवित है और अच्छी तरह से संतुष्ट हूँ। वैसे ये कौन है? जू हुआन ने तब ली मुजेन को एक गरिमापूर्ण रूप के साथ उसके पास खड़े देखा। वह लॉर्ड किंग क्यूई है। मैंने फैसला किया है कि हमारी तियानशी हवेली राजा क्यूई के शिविर में शामिल हो जाएगी और भगवान राजा क्यूई को दुनिया को जीतने में मदद करेगी। झांग जुआनलिंग ने कहा, तियानशी हवेली आपकी है, आप जो चाहे कर सकते हैं। जू हुआन ने ली मुजेन पर नजर डाली और फिर झांग जुआनलिंग की बाहों में झूठ बोलते हुए धीरे से कहा, लॉर्ड क्यू युआन, कृपया देखें, मैं अपने स्वयं के पारिवारिक मामलों में इतना व्यस्त था कि मैं आपके बारे में भूल गया, मेरे महान गुरु। भगवान क्यू युआन, कृपया अंदर आएं। झांग जुआनलिंग ने कहा कि उन्होंने ली मुजेन का तियानशी हवेली में स्वागत किया। #XCHPTER41 एक और लीतांग ग्रिड लाइन। ली मुजेन 3 दिनों के लिए तियानशी हवेली में रहे और फिर युजो शहर लौट आए। वह अन्य 4 यानजुन की तार तकनीकों को देखना चाहता था। यदि 5 तत्व पाम तकनीकों को एक साथ जोड़ा जा सकता है तो वे बहुत शक्तिशाली होंगे। हालांकि 5 बेवकूफों में कोई प्रतिभा नहीं थी, इसलिए प्रत्येक केवल एक अभ्यास कर सकता था। दूसरी ओर जब से ली मुजेन छोड़ दिया, ली जिंगयुन और उनके लोग तलवार के रीढ़ में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी जानते हैं कि काले और सफेद अपूर्णता निश्चित रूप से अन्य 4 यम राजाओं को यहां लाएगी। हालांकि वे डरते नहीं हैं, फिर भी उन्हें सभी तैयारी करनी है।
ओह, मुझे नहीं पता कि मास्टर कहाँ गया है। वह आधे महीने से वापस नहीं आया है। ली जिंगयुन ने एक आह के साथ पूछा। मास्टर को किसी चीज से देरी हो सकती है। वह वापस नहीं आ सकता है, इसलिए उसके बारे में चिंता न करें। मुझे बताएं कि आपको अपनी शक्ति कैसे मिली। यह वास्तव में युआन तियानगन ने मुझे आपको बताने के लिए नहीं कहा। ली जिंगयुन ने कहा, उसके सिर को खरोचते हुए। मैंने लॉर्ड किंग क्यूई से सुना कि यांग शुजी ने आपको मार्शल आर्ट सीखने नहीं दिया क्योंकि वह चाहते थे कि आप एक शांतिपूर्ण जीवन जिए और मार्शल आर्ट की दुनिया में ग्रज में शामिल न हो। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप युआन तियानगन द्वारा पाए जाएंगे। युआन तियान ने आपको मार्शल आर्ट्स को पूर्ववर्ती रूपों के साथ सिखाया था। जी रिक्सू ने कहा, क्या एक मजाक है? तान के सम्राट होने के नाते मैं पुराना ली इसके लिए नहीं काटा जा रहा हूँ। ली जिंगयुन ने आश्चर्य में कहा, लेकिन तथ्य यह है कि आप अब सत्ता के इस भावर में शामिल हैं। जब से आपको यूझोउ शहर के बाहर काले और सफेद अपूर्णता द्वारा खोजा गया था, अब आप बच नहीं सकते हैं। झांग जिफिन ने विश्लेषण किया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ कुछ मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ और फिर 8 या 10 पत्नियों से शादी करता हूँ और एक शांतिपूर्ण जीवन जीता हूँ। क्या ये संभव नहीं है? ली जिंगयुन ने देखा, जब से आपको युआन तियानगान द्वारा खोजा गया था, ये केवल आपकी कल्पना हो सकती है। अब हमारे हुनिनफेंग और क्यूई किंगडम को छोड़कर कोई अन्य देश नहीं है जो आपको नहीं लेना चाहता है। यह उल्लेख नहीं करना है कि आप केवल ली तान ब्लड लाइन के साथ एक ही व्यक्ति हैं। जी रिक्सू ने कहा, आप हमेशा कहते हैं कि मैं ली तान ब्लड लाइन के साथ अकेला हूँ। मेरे अलावा ली तान ब्लड लाइन कौन है? क्या ये हो सकता है कि मेरे पास अभी भी एक भाई है जो जीवित है? ली जिंगयुन ने जी रिक्सू के सवाल के प्रमुख बिंदु को समझा और उत्सुकता से पूछा। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने सिर्फ लॉर्ड प्रिंस क्यूई से सुना है कि एक महल की नौकरानी ने आपके पिता को बहकाया और इंपीरियल पैलेस में एक विला में एक बेटे को जन्म दिया। उस समय रानी ने युआन तियानगन से महल की नौकरानी को खत्म करने के लिए कहा और बच्चे ने शाही खून को प्रदूषित किया। उसकी भविष्य की योजनाओं की खातिर युआन तियानग ने पैलेस को मारा और उसे मार डाला। जी रिक्सू ने कहा, तो मेरा वास्तव में एक भाई है। फिर वह कहाँ है? ली जिंगयुन ने पूछा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना कि युआन तियानगन ने एक और ली तान ब्लड लाइन को छोड़ दिया, बस अपनी लड़ाई की भावना ली जिंगयुन को जगाने के लिए। जैसा कि उसने आपकी लड़ाई की भावना को कैसे उत्तेजित किया, मुझे नहीं पता। जी रिक्सू ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह मैं जानता हूँ। ली मोजेन के शब्द कई लोगों के कानों तक पहुंच गए। सभी ने अपनी आंखों के सामने एक फ्लैश महसूस किया और ली मोजेन उनके बगल में सीट पर दिखाई दिए। जी रिक्सू ने महामहिम राजा क्यूई को सम्मान दिया। जी रिक्सू ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और ली मोजेन को देखने के बाद सम्मानपूर्वक कहा, उठना। ली मोजेन ने जी रिक्सू में लहराया। ली मोजेन, आपने कहा कि आप मेरे अज्ञात भाई के ठिकाने को जानते हैं। क्या आप उसका नाम जानते हैं? ली जिंगयुन ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मुझे पता है, उसका नाम भी ली जिंगयुन है। ली मोजेन ने चाय का घूंट लेने के बाद कहा। ली जिंगयुन से आपका क्या मतलब है? क्या चल रहा है? ली जिंगयुन ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई बहुत आश्चर्यचकित था। उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा था, क्योंकि युआन तियानगन में एक अच्छा अधीनस्थ है, भूत डॉक्टर जिंग शिन्मो। ली मोजेन ने चाय पीते समय कहा, जिंग शिन्मो, क्या वह मेरे दूसरे चाचा के तहत एक जोकर अभिनेता नहीं है? आप क्यों कहते हैं कि वह एक भूत डॉक्टर है? झांग जिफिन ने जिंग शिन्मो का नाम सुनने के बाद पूछा। झांग जिफान, आपका अब टोनविनिगुआन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह आपका दूसरा चाचा नहीं है। अन्यथा आप ये क्यों कहते हैं कि आप बेवकूफ हैं? आपको क्या लगता है कि वे सभी लोग तब चले गए जब युआन तियानगन के बुरे लोगों ने भंग कर दिया? क्या वे छोटे समूहों में नहीं टूटे और विभिन्न प्रमुख बलों में घुसपैठ की? ली मोजेन ने कहा, हाथ में चाय पत्ती हिलाते हुए। हिस। ली मोजेन के शब्दों को सुनने के बाद उपस्थित सभी ने एक गहरी सांस ली। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि बुरे नेता युआन तियानगन के पास इतनी गहरी योजना होगी। तो यह मेरा और दानव एक युआन तियानगन है जो मेरे बगल में रखा गया है, नकीली कुनमाओ के पक्ष में काटा। झांग जिफान ने पूछा, न केवल टोनविनिगुआन में बल्कि जुआनिंग संप्रदाय में भी, हमारे क्यूई देश के हुनिनफोंग और सेना। ली मोजेन ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड क्यूई ने इतने लोगों को मार डाला जब वह सत्ता में था। ये पता चला कि वे सभी बुरे लोगों के सदस्य थे। जी रिक्सू ने अचानक एहसास के साथ कहा। पहले तो उसने सोचा कि भगवान क्यूई एक हत्यारा था, लेकिन अब वह समझ गई कि भगवान क्यूई सिर्फ अपने क्यूई देश में कॉन्टो को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अब केवल हमारे क्यूई देश में युआन तियानगन के अनुयायी नहीं है, अन्य देशों के पास उनके पास है। चलो बस जुआनिंग संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 80% शैनमिंग संप्रदाय के सदस्य बुरे कमांडर युआन तियानगन के पुरुष हैं। ली मोजेन ने कहा, क्या 80%? हर कोई फिर से आश्चर्यचकित था। अगर झू युगुई ये जानता था तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत दिलचस्प होगी। झांग जिफिन बड़बड़ाया, क्या आप इससे आश्चर्यचकित हैं? फिर अगर मैं कहता हूं कि मेंगपो एक महान सुंदरता है और एक बुरे व्यक्ति भी हैं, तो क्या आप पागल नहीं होंगे? ली मोजेन ने पूछा, क्या मेंगपो, जो कि जुआनमिंग संप्रदाय में कोई नहीं है, वह भी एक बुरा व्यक्ति है? झांग जिफिन और जी रिक्सू ने आश्चर्य में निगल लिया और एक समान में पूछा। ये सब जिंग शिन्मो की बेस तकनीक के लिए धन्यवाद है। जिंग शिन्मो कला का एक मास्टर है। उन्होंने ली टैंग के ब्लड लाइन के एक अन्य व्यक्ति को ली जिंगयुन की तरह एक व्यक्ति में फिर से जोड़ा। उन्होंने उसे ली जिंगयुन के रूप में एक ही मार्शल आर्ट और मेडिकल कौशल भी सिखाया। ली मोजेन ने कहा, ऐसा क्यों है? ली जिंगयुन ने हैरान करने से पूछा, क्योंकि लोंगक्वान का खजाना केवल ली तान ब्लड लाइन से ड्रैगन ब्लड के साथ खोला जा सकता है। उन्होंने नकली ली जिंगयुन को यह नहीं बताया कि वह ली तान ब्लड लाइन से भी थे ताकि आप दो भाई एक दूसरे को मार सके। ली मोजेन ने चाय का एक और घूंट लेने के बाद कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युआन तियानगन की योजना इतनी गहराई से थी कि उसने वास्तव में मेरे भाई को मेरे रूप में बना दिया। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कौन मरता है, हमेशा दुनिया में एक ली तान ब्लड लाइन बचा रहेगा। ली जिंगयुन बड़बड़ाया, नहीं, युआन तियानगन की आंखों में आपका भाई आपसे बहुत कम महत्वपूर्ण है। जब आवश्यक हो तो वह आपके भाई को मार सकता है, वह खुद भी मर सकता है। ये सब आपको एक सम्राट बनने के लिए, जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए है। वही से ली तांग राजवंश के लिए करता है। दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि ली तांग राजवंश है। ली मोजेन ने अपना सिर हिलाया और ली जिंगयुन के शब्दों से इनकार कर दिया। मैं इसे कैसे डाल सकता हूँ? युआन तियानगन वास्तव में एक समझदार व्यक्ति है, लू लिनिक्सुआन ने भूलेपन से कहा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दुनिया की कितनी गणना करता है, वह नहीं जान सकती कि मैं पुराने लीग का सम्राट बनने का कोई इरादा नहीं है। ली जिंगयुन ने पूछा, हाँ, जो आपको लगता है कि शतरंज के इस खेल को खेल रहा है। युआन तियानगन 200 से अधिक वर्षों से अधिक समय तक रह रहा है। वह सोचता है कि कोई भी खुद को छोड़कर उसकी तुलना नहीं कर सकता है। 200 साल उसके लिए लोगों के दिलों के माध्यम से देखने के लिए पर्याप्त है और कई योजनाओं को पूरा करते हैं। चलो कुछ और बात नहीं करते हैं, बस अपने अज्ञात भाई के बारे में बात करते हैं।
सबसे बड़ा भाई, लेकिन युवान तियानगन के बारे में क्या है? ली मुजेन ने ठंड से कहा, यह वास्तव में मेरे अज्ञात भाई के लिए बहुत क्रूर है। ली जिंगयुन ने कुछ अनिच्छा के साथ कहा, क्रूर? बच्चे की मृत्यु होनी चाहिए थी, लेकिन युवान तियानगन ने उसे दया से बचाया। युवान तियानगान की आंखों में वह सिर्फ एक कमीने है जिसने ली तान के खून को बाधित किया है। वह एक राजकुमार नहीं है। युवान तियानगन की आंखों में आप केवल वास्तविक राजकुमार हैं। ली मुजेन ने कहा, तो युवान तियानगन मैं जो कुछ भी कहता हूं उससे सहमत होगा? ली जिंगयुन ने पूछा, यदि आप सम्राट बनना चाहते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से बुरे लोगों को सम्राट बनने में मदद करने के लिए स्वाभाविक रूप से बुलाएगा। यदि आप नहीं चाहते हैं तो वह आपको सम्राट बनने के लिए मजबूर करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस विधि का उपयोग करता है। भले ही इसका मतलब है कि आपकी जूनियर बहन और आपके मास्टर यांग शुजी को मारना, जब तक कि वह आपको सम्राट बनने के लिए मजबूर कर सकता है तो वह नहीं है। ली मुजेन ने ठंड से कहा, यह युवान तियानगन वास्तव में भयानक है। ली जिंगयुन बड़बड़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवान तियानगान तांग राजवंश के एक मंत्री भी हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह तांग राजवंश के बारे में परवाह करता है। आप इस स्तर पर युवान तियानगन को नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको हाथ में परेशानियों से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है कि अन्य 4 यम किंग्स ने गौरव से खबरें प्राप्त की हैं। ली मुजेन ने कहा, ली मुजेन आप फिर से जियानलू में वापस क्यों आए? ली जिंगयुन ने तब ली मुजेन से पूछने के लिए याद किया कि वह वापस क्यों आया। ये बहुत सरल है, मैं 4 यम किंग्स के लिए वापस आया। सटीक होने के लिए मैं उन पाम तकनीकों के लिए वापस आया जो मैंने 4 यम किंग्स से सीखी थी। ली मुजेन ने कहा, गोल्डन एज पाम, मिस्टीरियस आइस पाम, ब्लैक ड्रैगन पाम, हंशान पाम, फ्लेम ड्रैगन पाम। ये सुनने के बाद कि राजा क्यूई ने क्या कहा मुझे कुछ समझ में आने लगता है। इन 5 यम किंग्स द्वारा अभ्यास की गई तार की तकनीकों के बीच 4 में सोने, पानी, पृथ्वी और आग की 4 विशेषताओं की शक्ति है। क्या यह हो सकता है कि लॉर्ड किंग क्यूई में दिलचस्पी है? झांग जिफान ने पूछा, जिफिन आप वास्तव में स्मार्ट हैं। मैं वास्तव में 5 यम किंग्स की तार तकनीकों में दिलचस्पी रखता हूँ। 5 बेवकूफ निश्चित रूप से 5 तत्वों के अंतर्जनन और पारस्परिक संयम के बारे में नहीं जानते हैं। अगर वे जानते थे कि जियांग जुआनली ने ब्लैक ड्रैगन पाम को नहीं सीखा होगा, लेकिन उन्हें निरपेक्ष लकड़ी की तार दी जाएगी और कम खगोलीय स्तर पर पदोन्नत किया गया। ली मुजेन ने समझाया, ऐसा लगता है कि ये 5 यम किंग्स इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ली जिंगयुन ने राहत की सांस के साथ कहा, लेकिन 5 यम राजाओं को किसने धोखा दिया? जी रिक्सू ने पूछा, ये और कौन हो सकता है? ली मुजेन ने कहा, यह वास्तव में पाताल के अधीनस्थ होने के लिए दयनीय है। ली जिंगयुन ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। उन्हें कम मत समझो, आपको पता होना चाहिए कि उन 4 की संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से आपकी तुलना में बहुत अधिक है, एक जूनियर सेलेस्टियल। इसके अलावा वे एक टीम के रूप में लड़ रहे हैं। ली मुजेन ने कहा और जियानलू के विश्राम स्थल पर चला गया। ली जिंगयुन और अन्य सभी लोग युद्ध के लिए तैयार होने के साथ ही गंभीर दिखे। 42 चैप्टर 42 4 यम लॉर्ड्स की मृत्यु। रात थी जब सब कुछ शांत था। अलग अलग ऊंचाइयों, वजन और शरीर के आकार के 4 चतुर्भुज लेकिन एक ही कपड़े पहने हुए तलवार के घर में चले गए जहां ली जिंगयुन था। आप वही हैं जिन्होंने मेरे 5वें भाई को मार डाला। 4 के सामने चलने वाले ने शातिर तरीके से कहा, आप कौन हैं? ली जिंगयुन ने अपने कानों को उठाते हुए पूछा, लानत है, बड़े भाई की यह छोटी बब्बा वास्तव में हम पर नीचे दिखता है। एक लंबा और पतला यानजून कहा जो सामने के पीछे खड़ा था। मैंने कहा कि आप 4 इतने अजीब दिखते हैं। जैसा कि सवाल आपने अभी पूछा था, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। ये वास्तव में मैं था जिसने आपके 5वें भाई को मार दिया था। न केवल उसे, बल्कि आप 4 भी मेरे लक्ष्य हैं। मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए आपको मार दूंगा। ली जिंगयुन ने पूरी तरह से कहा, लुनगक्वान तलवार को पकड़े हुए। धिक्कार है, थोड़ा कमीने। मुझे अपने दादाजी आपसे मिलो। नरक का लंबा और पतला राजा, जो नरक के 4 राजाओं के पीछे था, ने कहा कि वह ली जिंगयुन के मोर्चे पर पहुंचा और ली जिंगयुन के चेहरे पर अपनी हथेलियों के साथ एक काले और भयानक आभा को ले जाने के साथ हमला किया। ये जियांग जुआनली की अनोखी ब्लैक ड्रैगन पाम थी। ली जिंगयुन ने इस हमले को देखा और इसे बिल्कुल भी घृणा नहीं की। उन्होंने सिर्फ उनके सामने क्षैतिज रूप से लुनगक्वान तलवार को रखा और जियांग जुआनली के 2 भूसे के खिलाफ बचाव के लिए लुनगक्वान तलवार की कठोरता का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्हें 2 भूसे की शक्ति से 10 कदम पीछे कर दिया गया। ये झांग जिफान था जिसने उसे रोकने के लिए ली जिंगयुन के कंधों को रखा था। अरे क्या एक शक्तिशाली बल है। ये पता चला है कि इन 4 लोगों में से कोई भी इसे संभाल नहीं सकता है। ली जिंगयुन स्पैट और कहा, चलो उनके साथ एक एक करके सौदा करते हैं और उनमें से 4 को अलग करते हैं। झांग जिफिन ने कहा, यह पता चला है कि टोनगुएनिगुआन के लोग भी शामिल हैं। क्या आप टोनगुएनिगुआन और जुवानिंग संप्रदाय के बीच युद्ध भड़काने जा रहे हैं? जियांग रेंजी, नरक के परोपकारी और पवित्र राजा, द 5 किंग्स ऑफ हेल के प्रमुख, जब उन्होंने झांग जिफिन के हाथ में जीवन प्रशंसक को देखा। ली जिंगयुन मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम टोनगुएनिगुआन में इस मामले का ख्याल रखेंगे, जैसा कि आपके जुवानिंग संप्रदाय और हमारे टोनगुएनिगुआन के बीच युद्ध के लिए। क्या आपको लगता है कि आपका छोटा जुवानिंग संप्रदाय हमारे टोनगुएनिगुआन और हुनिनफॉर्म से निपट सकता है? झांग जिफिन ने अपनी आंखें घुमाई और टोनगुएनिगुआन के लिए जुवानिंग संप्रदाय का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार अब जब वह सब कुछ जानता था तो वह टोनगुएनिगुआन और उसके पाखंडी दत्तक पिता से बहुत नफरत करता था। यह अच्छा होगा अगर वह 2 संप्रदायों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है। ओह, मैं सोच रहा था कि आप छोटे बच्चे इतने निडर क्यों हैं। इसलिए आपको अपने बैकर्स के रूप में टोनगुएनिगुआन और हुनिनफॉर्म मिला। जियांग रेंजी ने गुस्से में कहा, बकवास बात करना बंद करो। आज आप बाहर निकलने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। आज 5 यम किंग्स इतिहास बन जाएंगे। ये तलवार वीर आप 4 का दफन स्थान है। मेरा मानना है कि आपका 5वां भाई अंडरवर्ल्ड की सड़क पर दूर नहीं गया है। आप अभी भी उसके साथ पकड़ सकते हैं, चाहे आप कितनी भी मुश्किल हो। ली जिंगयुन ने कहा, लुनगक्वान तलवार को पकड़े हुए और 4 यम किंग्स, जियांग रेंजी के सबसे बड़े की ओर इशारा करते हुए। आप वास्तव में शोर कर रहे हैं। एक ठंडी आवाज दथली तलवार वीर से आई। ध्वनि 4 यम लॉर्ड्स के कानों में बहरा हो रही थी। हालांकि यह ध्वनि जोर से नहीं थी, लेकिन इसने 4 यम लॉर्ड्स को ऐसा महसूस कराया कि वे मृत्यु के कगार पर हैं। फिर 6 तलवार की ऊर्जा ने थली तलवार वीर झोपड़ी से गोली मार दी। जियांग जुआनली को समय पर चकमा देने के लिए सीधे मारा गया था। 6 तलवार की ऊर्जा जियांग जुआनली के अंगों, सिर और दिल में घुस गई। जियांग जुआनली, जुनशिन यम लॉर्ड एक महान खगोलीय स्थिति के साथ सिर्फ एक मुठभेड़ में मारा गया था। 5 यम लॉर्ड्स के तीसरे भाई की हत्या का गवाह जियांग रेंजी ने थैली कॉटेज की ओर रौंद दिया। ये कौन है? आपने वास्तव में मेरे तीसरे भाई को मार डाला। क्या आप जीना नहीं चाहते? जैसे ही वह बोल रहा था, थैले की झोपड़ी का दरवाजा बिना हवा के खुल गया। ली मुजेन अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से शांति से बाहर चले गए। मैंने उस आदमी को मार डाला, क्या आपको कोई आपत्ति है? क्यूई वांग ली मुजेन, आप युजो शहर में कैसे हैं?
नहीं नहीं, हाइबई वुचांग ने ये रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्या ये हो सकता है? जियान रेंजी ने उस युवक को हेट्रोक्रोमेटिक आंखों से देखा जो डरावनी झोपड़ी से बाहर निकली थी। वह इस व्यक्ति को क्यूई के राजा क्यूई वांग ली मोजेन और हुनिनफॉन की महारानी के रूप में जानता था। उसकी ताकत उनके जुवानिंग संप्रदाय के अंधेरे सम्राट की तुलना में थी। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि मैं कहाँ हूँ? आपका उल्लेख नहीं करना है, भले ही झू युवुई व्यक्तिगत रूप से आता है, मैं उससे डरता नहीं हूँ। ली मोजेन ने ठंड से कहा। उन्होंने एक अदृश्य छाया बनाने के लिए पहिया मकबरे की शक्ति का उपयोग किया और शेष 3 यमकिंग्स को एक एक करके मुक्का मारा। उन तीनों को बाहर खटखटाया गया। लानत है, यह एक घोटाला है। काले और सफेद अपूर्णता ने हमारे जुवानिंग संप्रदाय को धोखा दिया है। दूसरा भाई, चौथा भाई, चलो भागते हैं। हमें मेंगपो और अन्य लोगों को सूचित करना चाहिए कि राजा क्यूई युझोउ शहर में है ताकि वे क्यूई को सैनिकों को भेज सके और क्यूई की जमीन को जब्त कर सके, जबकि राजा क्यूई दूर है। जियान रेंजी, जो उठने के लिए संघर्ष करते थे, ने एक मुंह से खून से बाहर निकाला और जियान चोगडे और जियान युवानिक्सन से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको भागने दूंगा? जिफान, ध्यान से देखें, ये गोल्डन लाइट मंत्र का उपयोग करने का सही तरीका है। गोल्डन लाइट मंत्र को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण शरीर को कवर करने के लिए है। दूसरा चरण एक कांच की स्थिति में बदल सकता है। ये राज्य एक हथेली या कुछ में बदल सकता है। गति, बस लापरवाही से जमीन पर सुनहरी रोशनी फैलती है, चाहे आप कितनी भी तेजी से हो, ये बेकार है यदि आपके पास एक पैर नहीं है। लिमोजेन ने अपने बाएं हाथ को बाहर निकाला और उनके शरीर के चारों ओर लपेटे जाने वाले गोल्डन लाइट मंत्र को शेष 3 यमराजाओं को बांधने के लिए लिमोजेन द्वारा एक सुनहरी रस्सी में संघनित किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 महान सितारे कितने शक्तिशाली हैं, वे नहीं तोड़ सकते। क्या यह आपकी तियांशी हवेली का अनूठा कौशल है? लेकिन ली मोजेन को यह कैसे पता चला? जब ली जिंगयुन ने देखा कि ली मोजेन ने 3 यमराजाओं को इतनी आसानी से वश में कर लिया, तो वह झांग जिफिन के पास आकर कम आवाज में पूछा। मेरे पिता ने मुझे स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट नहीं किया। पिछले कुछ दिनों के दौरान जो मैं यहाँ गया हूँ, मुझे 5 थंडर हॉट सूत्र सिखाने के अलावा मेरे पिता ने मुझे क्यूई को प्रसारित करने की विधि भी सिखाई, जिसने मेरे मध्य डेंटियन को खोला और मैंने गोल्डन लाइट मंत्र का भी अभ्यास किया। हालांकि मेरा गोल्डन लाइट मंत्र केवल मेरे शरीर की सतह को कवर कर सकता है। झांग जिफिन ने कम आवाज में जवाब दिया। जब कोई भी नहीं देख रहा था तो लिमोजेन ने 3 लोगों की यादों को निकालने के लिए संसारा आंख की आत्मा चूसने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और गोल्डन पीक पाम, रहस्यमय आइस पाम और उनकी यादों से पहाड़ कनकाओं के कौशल को प्राप्त किया। फ्लेम ड्रैगन पाम के अलावा जो लिमोजेन ने गुप्त रूप से जियांग जोए से सीखा था, लिमोजेन को शेष निरपेक्ष लकड़ी की हथेली को कम करने के लिए 4 विशेषताओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। उस समय ये 5 तत्व पाम निश्चित रूप से लिमोजेन की शक्तिशाली हथेलियों में से एक बन जाएगा। लिमोजेन के पास पहले से ही एक विचार है, अर्थात 5 तत्वों के पाम और 18 ड्रैगन को जोड़ने के लिए हथेलियों को जोड़ने के लिए, और फिर पाम विधि द्वारा बनाया गया ड्रैगन मन के अनुसार बदल सकता है। इन 3 यमराजाओं का क्या हुआ? वे मन से बाहर लग रहे हैं। ली जिंगयुन ने तब 3 यमराजाओं की ओर अपनी टकटकी लगा दी, जो गोल्डन लाइट शार्प से बंधे थे, लेकिन 3 यमकिंग्स की अब उनकी आंखों में कोई चेतना नहीं थी, जैसे कि वे मनोभ्रंश में थे। मैंने ऐसा किया, मैंने उन तीनों के दिमाग को नष्ट कर दिया। काले और सफेद अपूर्णता, बाहर आओ। ली मोजेन ने सुनहरी रोशनी का जादू कर दिया और दूरी में घने जंगल में कहा। चांद होलिंग, चांद जुवानलिंग लॉर्ड क्यूई वान को सम्मान देता है। ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस ने जंगल से उड़ान भरी और ली मोजेन के पीछे एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक कहा। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। ली मोजेन छोड़ने के बाद उन दोनों ने युझोउ शहर में प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश की, लेकिन सभी ने कहा कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन वे जानते थे कि उन्हें जहर दिया गया होगा और यह वह जीवन और मृत्यु तावीज था जिसे ली मोजेन ने उल्लेख किया था। कोई फायदा नहीं होने के लिए चिकित्सा उपचार की मांग करने के बाद उन्होंने ली मोजेन के लिए काम करने में आसानी महसूस की। ये 4 यमकिंग्स आपके हैं। उनकी आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद आपकी काली और सफेद अपूर्णता की खेती कम स्वर्गीय दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगी। लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, आखिरकार आपके दायरे को दूसरों की शक्ति को अवशोषित करके प्राप्त किया जाता है, जैसे कि एक रूटलेस लिक्विड। वे वास्तव में आपकी आंतरिक शक्ति बन जाते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। ली मोजेन ने ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेमिनेंस को निर्देश दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भगवान राजा क्यूई किसके बारे में बात कर रहे हैं? हे वुचान होलिंग ने उत्सुकता से पूछा। हजारों मील की दूरी पर झुलसी हुई पृथ्वी, नदियों और पहाड़ों पर खून से सना हुआ, लाशें टूट गई हैं और क्षय हो गए हैं, और अन्नवल नसीम है। जुवानमिन संप्रदाय के काले और सफेद अपूर्णता के रूप में आपको ये पता होना चाहिए, है ना? ली मोजेन ने पूछा। अरे कौन ली मोजेन के बारे में बात कर रहा है? ये 4 नाम इतने शक्तिशाली हैं। ली जिंगयुन ने झांग जिफिन से कम आवाज में पूछा। लॉर्ड किंग क्यूई जुवानमिन संप्रदाय के 4 कॉपस पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है। हनबाक शिल्पकार जो 1000 मील की लाल भूमि, होकिन लाश चालक जो खूनी पहाड़ों और नदियों को चलाता है, जियांग चेन टूटी हुई लाशों के कनेक्टर और फूले के फूलेर को मारता है। अन्नवल सम्राट झू युवुई के साथ शैनमिंग संप्रदाय, लेकिन वे सभी संप्रदाय को छोड़ देते हैं। झांग जिफिन ने जवाब दिया। मैं जिस व्यक्ति को चाहता हूँ वह जियांग चेन है, जो 4 लाश पूर्वजों के नेता हैं और अवशेष लाशों और पराजित लाशों के बीच संबंध के मास्टर हैं। वह है जिसने झू युवुई के साथ 9 मीटर रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला की स्थापना की है। यदि आप उसे पाते हैं तो आप पूरी तरह से 9 मीटर स्वर्ग की कला को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ली मोजेन ने जवाब दिया। फिर मुझे आश्चर्य है कि इस सामान्य का शरीर कहाँ है? चांद होलिंग ने फिर से पूछा। वह मियाजियांग में है, ली मोजेन ने कहा। मियाजियांग? इस उत्तर को सुनकर काले और सफेद असमानता दन रह गई। वे सभी सोच रहे थे कि राजा क्यूई को कैसे पता था कि जियांग चेन मियाजियांग में था। आप भ्रमित हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मियाजियांग में जनरल से मिला। ली मोजेन ने उनकी भ्रम को देखने के बाद कहा। तो ये कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेनेंस को कोई संदेह नहीं था और उनमें से प्रत्येक ने 2 यामों को ले लिया और जल्दी से तलवार के रीढ़ में गायब हो गए। ठीक है, यहाँ चीजें की जाती हैं। मुझे युद्ध की तैयारी के लिए क्यूई पर वापस जाना होगा। जी रिक्सू और झांग जिफान, आपको ली जिंगयुन की मदद करनी चाहिए। जब डालियानिक सिटी गिरता है तो वह दिन होगा जब आप घर जा सकते हैं। ये कहने के बाद ली मोजेन एक फ्लैश में तलवार के रीढ़ में गायब हो गए। आपका सेवक ने लॉर्ड किंग क्यूई को सम्मानपूर्वक विदाई दी। जी रिक्सू ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक कहा। #43 चैप्टर 43 दिव्य पत्थर। ली मोजेन वापस क्यूई राज्य की सड़क पर चल रहा था। इस बार उन्होंने घोड़े की सवारी नहीं की, लेकिन अकेले चले गए। जैसे ही वह चला, उसने लियांग वांग झूवेन के शासन के तहत लियांग राज्य को देखा। ये वास्तव में दुख और दुख की भूमि थी। लियांग वांग झूवेन दिन भर हरम के साथ जुनूनी थे। उन्होंने कभी भी सरकारी मामलों पर ध्यान नहीं दिया और करों में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप लियांग राज्य के लोग खाने के लिए ज्यादा भोजन नहीं करते हैं।
इसने ली मोजेन को सैनिकों को कमांड करने और लियांग स्टेट को अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए क्यूई राज्य में लौटने के लिए और अधिक उत्सुक बना दिया। उन्होंने हुआंगदी से वादा किया कि चीन की भूमि पर हुक्सिया लोग अब युद्ध के दर्द से पीड़ित नहीं होंगे। अब ये काफी प्रभावी रहा है। ली मोजेन के पास बाद की पीढ़ियों की स्मृति है और जानता है कि तांग राजवंश केवल यूरेशियन महाद्वीप के एक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। यहाँ तक कि तांग राजवंश के कब्जे वाले भूमि क्षेत्र ने अपने उत्तराधिकारी में 1/3 से भी कम समय की पीढ़ियों में है। इसके अलावा हुक्सिया केवल प्राचीन सभ्यता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बाद की पीढ़ियों में 3 सभ्यताएं हैं जिनकी तुलना हुक्सिया के साथ की जा सकती है। इसलिए अपने शासनकाल की अवधि के दौरान ली मोजेन ने न केवल प्रशिक्षित सैनिकों को प्रशिक्षित किया, बल्कि कई अन्य महाद्वीपों को जीतने के लिए जादूगर गुप्त क्षेत्र की चांदी की कठपुतलियों को भी भेजा। अमर चांदी की कठपुतलियों द्वारा लड़ने के लगभग 1 साल बाद ली मोजेन ने अन्य देशों के ज्ञान के बिना यूरेशियन महाद्वीप को छोड़कर कई अन्य महाद्वीपों को जीत लिया था। सटीक होने के लिए केंद्रीय मैदानों और इसके आसपास के कई छोटे देशों को छोड़कर जापान के बाहर के सभी स्थानों को चांदी की कठपुतलियों द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। ली मोजेन ने भाग्यशाली महसूस किया कि केंद्रीय मैदानों को छोड़कर अन्य महाद्वीपों के लोगों को ज्यादा विकसित नहीं किया गया था। मूल रूप से कुछ लोग और बड़े खुले स्थान थे, जिसके कारण इन महाद्वीपों को प्राप्त करने के बाद ली माओजेन का अच्छा प्रबंधन हुआ। इस कारण से ली मोजेन ने विशेष रूप से जियाओक्सिंग को जादूगर नेटवर्क की दुनिया में जादूगर गुप्त क्षेत्र के एक दिव्य नौकर को खोजने के लिए अपने मूल शरीर को सूचित करने के लिए कहा। आपने इसे सही सुना, यह एक दिव्य नौकर था जो जादूगर के साथ जादू की शक्ति साझा कर सकता था, और ये चिन्ह ली मोजेन के मूल निकाय के रूप में ली माओजेन को निराश नहीं किया। जल्द ही उन्होंने जियाओक्सिंग के माध्यम से एक चैनल खोला ताकि कई दिव्य नौकरों को नदियों और झीलों की दुनिया में प्रवेश करने दिया जा सके। इन नौकरों को मुख्य रूप से मेज सीक्रेट रियल में कुछ अवसरों के माध्यम से मेज सीक्रेट रियल में प्राप्त किया गया था। कुल मिलाकर 4 दौड़ हैं। वे एल्फ मेज सीक्रेट दायरे में रहने वाले कल्पित बोने हैं। उनके हरे बाल, नुकीले कान और सही चेहरे हैं। ली मोजेन को कल्पित बोने होने के बाद उन्होंने उन्हें अफ्रीका और ओशनिया का प्रबंधन करने के लिए कहा। डीप सी सीक्रेट दायरे में रहने वाले मरमेड्स। मूल निकाय द्वारा प्रेषित स्मृति के अनुसार ली मोजेन को पता था कि मूल शरीर को इस दाना गुप्त क्षेत्र में महान महासागर का जादू मिला है। मरमेड्स ली मोजेन ने उन्हें महासागर का प्रबंधन करने के लिए कहा। एक बहुत ही युद्ध के समान राक्षस है। वे दौड़ हैं जो आपको चेन को एबिस विमान में द मेज सीक्रेट रियल में मिले थे। एबिस राक्षसों को उनके शरीर पर जादू के पैटर्न से कवर किया जाता है और ये जादू पैटर्न राक्षसों को शक्तिशाली शक्ति दे सकते हैं। ली मोजेन ने उन्हें एशिया के यूरोपीय और रूसी हिस्सों में खड़े होने के लिए कहा। अंतिम दौर बर्फ और स्नो का विलय है। ली मोजेन ने उन्हें आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका में रखा। क्यूई राज्य में फेंडेक्सियांग लौटने में ली मोजेन को 10 दिनों से अधिक समय लगा। ली मोजेन के बाद पहला आदेश फेंडेक्सियांग लौटने के लिए सभी सैनिकों को इकट्ठा करना था और उन्हें क्यूई राज्य और लियांग राज्य के बीच सीमा से लियांग राज्य पर आक्रमण करने देना था। क्योंकि ली मोजेन को पता था कि उनके पास अगले समय में सेना का प्रबंधन करने का समय नहीं होगा, क्योंकि वह जल्द ही अपने बेटे जू युगुई और केवल जू युजिन द्वारा मारे जाएंगे। जू युवन को अब जियाओ लेनहॉल के तहत गुप्त कक्ष में जू युगुई द्वारा सील कर दिया गया था और वह जू युगुई के खून के बिना अनसुना नहीं किया जा सकता था। जू युजन किसी भी मार्शल आर्ट के बिना एक कचरा था। यद्यपि उनके पास कुछ सैन्य प्रतिभाएं थी, ये ली माओजेन के लिए सिर्फ एक बच्चा था जिन्होंने सैन्य मामलों में अपना करियर शुरू किया था। यदि आप इस समय का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ली मोजेन ने अपनी बहन ली युन्याओ को सैन्य मामलों को सौंप दिया और उनका मानना था कि उनकी बहन पूरी तरह से वह कर सकती है जो वह करना चाहते थे। ली मोजेन ने दानव लॉर्ड बाइसुजेन को पाया जो राजकुमार क्यूई की हवेली में एकांत में थे। ये वास्तव में अजीब है। आप अपनी सेना का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं ताकि आप दुनिया को एकजुट करने का काम जल्दी से पूरा कर सके। आप यहाँ मेरे साथ क्यों हैं? बाइसुजेन ने एक जिज्ञासु लुक के साथ पूछा, अपनी आंखें खोलकर। ये समय है, भगवान काफी लंबे समय तक जीवित रहे हैं। ली मोजेन ने अभिव्यक्ति से कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप पहले से ही मानव अमर के स्तर तक टूट चुके हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत आश्वस्त हैं कि आप देवताओं को मार सकते हैं। बाइसुजेन ने पूछा, हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैं मानव अमर के स्तर के माध्यम से टूट गया हूँ जो मैं आपके पास आया था। हम में से 2 के साथ यह एक अमर भगवान से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। ली मोजेन ने कहा। वह जानता था कि बाइसुजेन अपने नेबुला डेंटियन के माध्यम से नहीं देख सकती थी, लेकिन वह देख सकती थी कि उसने एक प्राथमिक मानव अमर बनने के लिए एक एक्यू पॉइंट खोला था। ली मोजेन देख सकते थे कि बाइसुजेन ने इस अवधि के दौरान 2 और एक्यू पॉइंट खोले थे जो 5 एक्यू पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। यद्यपि यह अभी भी प्राथमिक मानव अमर के माध्यम से टूटने से दूर था, ये केवल 500 से अधिक वर्षों की आंतरिक शक्ति के साथ एक अमर भगवान से निपटने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, मैं भी इस बीमार रिश्ते को समझना चाहता हूँ, लेकिन हमें पहले वेस्ट लेक में जाना होगा। बाइसुजेन ने कहा कि जैसे ही वह खड़ी होकर अपनी मांसपेशियों को फैलाया। क्या आप अपनी बेटी जुयुन की तलाश कर रहे हैं? ली मोजेन निश्चित रूप से जानते थे कि बाइसुजेन और भगवान की एक बेटी थी। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में बहुत सारी चीजों को जानते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी जानती है। बाइसुजेन ने कहा कि वह पीछे हटने से बाहर चली गई और हवा में उड़ गई, जो वास्तव में उड़ान है जो केवल मानव अमर कर सकता है। ली मोजेन ने बाइसुजेन को उड़ते हुए देखा और स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। दोनों ने वेस्ट लेक में लीफेंग पगोडा के लिए एक दिन उड़ान भरी और बाइसुजेन की बेटी जुयुआन से मुलाकात की। ली मोजेन ने यहाँ तक कि एक जादुई पत्थर को लेफेंग पगोडा के नीचे एक कटोरे में बनाया, 4 जादुई पत्थरों में से एक, जिसने नरक की आग और हुआंगक्वान के पानी को टकराने से रोक दिया। ली मोजेन को पता था कि यह जादुई पत्थर आकाश की मरम्मत के लिए नुवा द्वारा छोड़े गए 4 पत्थरों में से सबसे शक्तिशाली था। ये 10 गुना बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि आंतरिक बल को भी बढ़ाया जा सकता है। क्या ये जादुई पत्थर है जो आकाश की मरम्मत के लिए नुवा द्वारा छोड़े गए 4 पत्थरों में से एक है? ली मोजेन ने पूछा। हाँ, लेफेंग पगोडा के नीचे मैजिक स्टोन मौजूद होने का कारण यह है कि वहाँ स्वाभाविक रूप से गठित प्राकृतिक बाधाएं हैं, जिन्हें क्रमशः हेल फायर और टीयर्स ऑफ द येलो स्प्रिंग कहा जाता है। उनमें से एक गर्म मैग्मा में एक बड़ा पूल है जो गर्म मैग्मा से जुड़ा हुआ है, जो कि एक पानी से जुड़ा हुआ है, जो कि एक पानी से जुड़ा हुआ है, जो कि एक पानी से जुड़ा हुआ है। वेस्ट लेक और रिवर टाइड में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि चूंकि वेस्ट लेक के निचले हिस्से में अंतराल से गठित लीफेंग पगोडा के तल पर यह पानी का स्तंभ है। अगर यह वास्तव में इसके नीचे मैग्मा पूल को मारता है तो मैग्मा पूल में गर्म मैग्मा थोड़े समय में पानी को वाष्पित कर सकता है। पूल यह एक दिन या कुछ दिनों के लिए भी एक समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन पश्चिम झील में पानी निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर सूख जाएगा। इस मैग्मा पूल के नीचे गहरी मैग्मा अनिवार्य रूप से झील के पानी के इस बड़े हिस्से के कारण ठंडा हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई विकल्प विधि है तो क्या मुझे ये मैजिक स्टोन मिल सकता है? ली मोजेन ने अपना सिर घुमाया और जू युआन से पूछा। जू युआन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपनी मां को देखा। बेशक आप कर सकते हैं। दिव्य पत्थर मेरे लिए केवल अंतहीन दुख लाता है। यदि आप इसे दूर ले जाते हैं तो यह मेरे लिए बेहतर है।
बाई सुजन ने कहा सफेद दिव्य पत्थर को देखते हुए। क्या आपने सुना है शाओक्सिंग, क्या नरक की आग और अंडरवर्ल्ड के आंसू को दूर करने का कोई तरीका है? ली मुजेन ने अपने दिल में पूछा। मास्टर, यह आसान नहीं है। हेलफायर और पीले वसंत के आंसू दोनों अच्छी चीजें हैं। यदि आप उन्हें नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें अराजकता पल में रख सकते हैं और उन्हें योग्यता के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं। शाओक्सिंग ने ली मुजेन के दिमाग में जवाब दिया। अच्छा सामान, ये कैसे अच्छा है? ली मुजेन ने पूछा। मैं अपने गुरु के लिए बंदूक बनाने के लिए हेलफायर का उपयोग कर सकता हूँ, और मैं एक सुरक्षात्मक जादू हथियार बनाने के लिए पीले वसंत के आंसू का भी उपयोग कर सकता हूँ। शाओक्सिंग ने उत्तर दिया। क्या ये है? तो चलो इसे करते हैं। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप जादू के पत्थर को उस बंदूक में एकीकृत कर सकते हैं जिसे आप मेरे लिए बनाने जा रहे हैं। ली मुजेन ने कहा। समझा, जियोजिंग ने कहा और इसे बनाने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना शुरू कर दिया। जू युआन और बाई सुजन ने देखा कि गॉडस्टोन, हेलफायर और येलो स्प्रिंग के आंसू वास्तव में एक सुनहरी ऊर्जा में लिपटे हुए थे और सुनहरी रोशनी चक्कर लगा रही थी और उनके सामने आदमी के सामने गिर गई। जो ली मुजेन के सामने दिखाई दिया वह गहरे लाल रंग के पैटर्न के साथ एक शुद्ध सफेद रेगिस्तानी ईगल था। दूसरा एक अशांत आंसू के आकार का लटकन था। आप जिस बंदूक के बारे में बात कर रहे हैं वह बात की पीढ़ियों से बंदूक है। ली मुजेन ने अपने दिल में पूछा क्योंकि उसने पिस्तौल को उसके सामने तैरते हुए देखा। हाँ निर्देशक, आपको नहीं लगता कि यह एक भला है? क्या आप कृपया मास्टर, क्या आप एक आग भला चाहते हैं? यदि यह वास्तव में आपके विचार के अनुसार बनाया गया है तो क्या बनाया जाएगा एक आग भले है? शाओक्सिंग ने चीज से पूछा। इसे भूल जाओ, वे नहीं जानते कि यह चीज वैसे भी क्या है। ली मुजेन ने खुद को सोचा, फिर उसने पिस्तौल को दूर कर दिया और आंसू के आकार का हार जू युआन को सौंप दिया। यह मास्टर ली, इसका क्या मतलब है? जू युआन ने उस हार पर खाली देखा जिसे ली मुजेन ने उसे सौंप दिया। यह मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए इस हार को पहनने के लिए अनुचित है। मैं सिर्फ ये देखने के लिए हुआ कि आप एक हार से कम लग रहे थे, इसलिए मैंने इसे आपको दिया। इस हार में अंडरवर्ल्ड के आंसू शामिल हैं जिसमें एक शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति है जो अधिकांश हमलों से बचाव कर सकती है। ली मुजेन ने बिना यह महसूस किए कहा कि कुछ भी गलत था। यह जू युआन को नहीं पता था कि उसके हाथ में अंडरवर्ल्ड के आंसू के साथ क्या करना है। जू यू, बस इसे ले लो। बाई सुजन को लगा कि ली मुजेन को अपनी बेटी के साथ एक मौका लगता है, इसलिए उसने जू युआन की आस्तीन को खींच लिया और उसे फुसफुसाया। यह ठीक है, धन्यवाद श्रीली। जू युआन को नहीं पता था कि उसकी माँ क्या करने जा रही है, लेकिन जब उसकी खुद की कोई राय नहीं थी तो वह केवल अपनी माँ की सलाह को सुन सकती थी। चलो चलते हैं, हम सौशेन के महल में जा सकते हैं। ये काफी लंबा है क्योंकि उसे अमर भगवान मिल गया है। यह उसकी आत्मा के लिए अंडरवर्ल्ड में लौटने का समय है। ली मुजेन ने कहा कि जब वह पहले लीफेक टॉवर से बाहर निकले और बाई सुजन और जू युआन ने लीफेक टॉवर से ली मुजेन का पीछा किया। 44 चैप्टर 44 सोशेन पैलेस के अमर देवता। सिचुआन चीन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें न केवल विश्व प्रसिद्ध लेशान की दिग्गज कंपनी बुद्धा और लिंग्यून रोटो है, बल्कि हे लोगो भी है जहां देवता रहते हैं। आज ये ली मुजेन एक्स यू युआन और बाई सुजन का स्वागत करता है। ली मुजेन ने आसपास के दृश्यों को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कहा यह वास्तव में एक अच्छी जगह है। भगवान वास्तव में जानते हैं कि एक जगह कैसे खोजना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हे लोगो हर जगह बर्फ और बर्फ के साथ सभी तरफ हिमखंडों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर वसंत की तरह गर्म होता है। फूलों के खिलने के साथ ये बर्फ और आग की एक अजीब दृष्टि है। बाई सुजन ने समझाया, हेलो घाटी अपने आप में एक घाटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा कितनी ठंडी है, ये घाटी में नहीं उड़ा सकती है। इसके अलावा धूप के नीचे घाटी में गर्मी बरकरार रखी जाती है। इसलिए भले ही चारों ओर बर्फ की नदियां हैं, सभी साल भर में वसंत होती है। इस जगह में सुखद दृश्य है और यह उसके कब्रिस्तान के लिए सही है। और यहाँ बहुत कम लोग हैं, इसलिए मैं कुछ चालों का उपयोग कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप बाद में डरेंगे नहीं। ली मुजेन लकड़ी रिलीज निंजुत्सु के बारे में बात कर रहे थे। ये स्थान जंगलों से घिरा हुआ था और सौजन पहले से एक घाटी में स्थित था, इसलिए यहाँ लकड़ी रिलीज निंजुत्सु का उपयोग करना सही था। वह बस डरता था कि जू युआन और बाई सुजन को स्थानांतरित किया जाएगा और डरा हुआ होगा जब उन्होंने लकड़ी की रिहाई निंजुत्सु को देखा। आखिरकार लकड़ी की रिलीज पहली होकेज की निंजा तकनीक थी। सेंजू हशिरमा निंजा के देवता और कुछ लोग इसका विरोध कर सकते थे। बाई सुजन डर नहीं थे। उनकी राय में अधिक शक्तिशाली ली मुजेन था, उसका बदला लेना उतना ही आसान होगा। इसके अलावा बाई सुजन ने पहले से ही ली मुजेन को अपने दामाद के रूप में माना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि ली मुजेन जितना संभव हो उतना शक्तिशाली हो। आखिरकार उसकी बेटी को भी सुरक्षा की आवश्यकता थी, है ना? तीनों आगे चले गए और हीलोगो के दक्षिण में एक घने जंगल में पहुंचे। थोड़ी देर के लिए चलने के बाद बाई सुजन ने अचानक उसके बगल में एक प्राचीन पेड़ों पर एक उभार को थप्पड़ मारा और उभार को तुरंत चपटा हो गया। 3 लोगों के पैरों के नीचे एक जोर से धमाका सुना गया था। फिर 10 फीट की त्रिज्या के भीतर घास धीरे धीरे भूमिगत हो गई, एक गहरी सुरंग का खुलासा करती है। सुरंग के दोनों किनारों पर कुछ अभिव्यक्ति रहित और मजबूत पुरुष थे जिनके पास कोई विचार नहीं था। वे देवताओं द्वारा खेती की गई जानवर दास थे। एक मोटे नजर से पता चला कि उनमें से 1000 से कम नहीं थे। ये लोग पूरी तरह से हत्या के लिए उपकरण बन गए हैं। उन्हें मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने के बजाय उन्हें मरने देना बेहतर है, बाई सुजन ने अभिव्यक्ति से कहा। उसी समय जानवर दासों की आंखें तुरंत लाल हो गईं जैसे कि उन्हें एक आदेश मिला हो। वे क्रूर जानवरों की तरह गर्जना करते थे और ली मुजेन की ओर बढ़े। ये जानवर दास मेरी चालों को आजमाने का एक अच्छा अवसर है। निश्चित रूप से पर्याप्त, ये कदम बेहतर लगता है जब कई लोग होते हैं। ली मुजेन ने कहा कि जैसे ही वह अपने हाथों से सील बनाना शुरू कर दिया और फिर चिल्लाया, वुड रिलीज, ट्री विल बर्थ। तुरंत पूरी घाटी हिलने लगी। फिर ली मुजेन, एक्स युआन और अन्य 2 के पीछे कई मोटे पेड़ जमीन से उठे और जल्दी से सामने वाले जानवरों के दासों को उलझा दिया। पेड़ की दुनिया के जन द्वारा उत्पादित पेड़ों से उलझे जानवर दासों की ऊर्जा इन विशेष पेड़ों द्वारा अवशोषित हो गई और पेड़ों के लिए पोषक तत्वों में बदल गई, जिससे पेड़ अधिक शानदार ढंग से बढ़े। क्या ये भगवान की शक्ति है? जू युआन ने एक कांपती आवाज के साथ पूछा क्योंकि उसने अपने सामने आइस वैली को देखा था जो एक पल में एक हरे भरे जंगल में बदल गया था। हाँ, ये भगवान की शक्ति है। ली मुजेन ने सिर हिलाया। क्या यह आपका ट्रम्प कार्ड है? ये पता चला है कि मेरे लिए आपके साथ गठबंधन बनाना सही था। ऐसी शक्ति के साथ आपके पास निश्चित रूप से दुनिया को एकजुट करने की क्षमता है, बाई सुजन ने ली मुजेन से कहा, जिनकी एक शांत अभिव्यक्ति थी। इस बार ली मुजेन ने केवल पेड़ की दुनिया में उतरने के लिए थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल किया, इसलिए जैसे ही वे लोहे के गेट पर पहुंचे पेड़ गायब हो गए। ली मुजेन ने अपनी कमर से हेलफायर पिस्तौल निकाली और लोहे के गेट को एक शॉट के साथ तोड़ दिया, जिससे दृश्यों को सामने आया। उसके सामने एक महल काली बर्फ से बना था जिसमें 3 शब्द लिखे गए थे, सुहीन पैलेस। उसी समय एक गहरी गुनगुना आवाज धीरे धीरे आई, फूल शानदार ढंग से खिल रहे हैं।
यदि आप नहीं देखते हैं, यदि आप सराहना नहीं करते हैं, यदि आप नहीं चुनते हैं, यदि आप नहीं टूटते हैं, तो फूल वापस आ जाएंगे और आप वसंत के पारित होने के बारे में दुखी होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को एक ईश्वर कहता है, ऐसी दुखद कविता का पाठ करेगा। ये वास्तव में मुझे निराश करता है। ली मोजेन ने धीरे धीरे बात की क्योंकि उन्होंने गहरी, पुरानी, अभी तक राजसी पुरुष की आवाज सुनी। एक ठंडा स्नॉट अचानक सामने से आया, उसके बाद एक अदृश्य और बेहद शक्तिशाली दमनकारी बल जो मार्क कैंट से आ रहा है, लीमोजेन की ओर दबाव डाला गया। लीमोजेन थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें संसारा की आंखों में बदल गईं और 10 काले गोले उसके पीछे दिखाई दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदृश्य बल कितना भयानक था, यह उसके पास पहुंचने पर काले क्षेत्रों द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा। एक आखिरी झपकी में लीमोजेन ने मार्ग छोड़ दिया था और सोशियन पैलेस में पहुंचे थे। चारों ओर देखते हुए, चारों ओर हर दीवार और स्तंभ केवल सोने और जैद से बने नहीं थे। पूरे हॉल की सभी इमारतों को विशाल क्रिस्टल से उकेरा गया था, बहुत स्पष्ट और उज्ज्वल, पारदर्शी के रूप में स्पष्ट, कुछ भी नहीं के रूप में पारदर्शी, और लगभग निर्दय के रूप में कुछ भी नहीं। मंदिर के दोनों किनारों पर अनगिनत पशुदास बिना किसी प्रतिक्रिया के घुटने टेक रहे थे। मंदिर के केंद्र और पीछे सिकारा के विंग के रूप में पतला और कोहरे के रूप में मिस्टी के रूप में एक पर्दा था। पर्दे के अंदर एक घिनौना आंकड़ा बैठा और खड़ा था। ये पौराणिक भगवान था। कैसे आप सुशेन महल में अत्याचार की हिम्मत करते हैं? आप मौत के लिए डाल दिए जाने के लायक हैं। जिस तरह लीमोजेन आसपास के दृश्यों को देख रहा था, उसी तरह पर्दे के पीछे से एक धुंधली और स्वप्निल आवाज आई। उसी समय एक बेजोड़ आभा अचानक बढ़ गई, जैसे कि देवता उग्र थे और इस साहसी लूनिक को भेजना चाहते थे जिन्होंने देवताओं को असीम नरक में अपमानित किया था। इस शक्तिशाली दमनकारी बल के तहत जो दुनिया में लाखों लोगों को घुटने और पूजा करने के लिए मजबूर कर सकता है। लीमोजेन को बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं किया गया था, लेकिन एक नजर डाली। अचानक एक राक्षसी आभा खत्म हो गई, जैसे कि शैली के लिए दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। यह एक टुकड़े की दुनिया में दबंग आभा है। लीमोजेन ने भी डोमिनियन के माध्यम से अपनी आंतरिक ताकत जारी की। केवल एक जोर से धमाका था। 2 जय औरस अचानक हवा में फट गए, जैसे कि एक तेज हवा में गिरती हुई पत्ते। जहां भी वे पास हुए, अनगिनत उत्तम इमारतें ढह गईं और अनगिनत जानवर दास जो एक तरफ घुटने टेक रहे थे, खून में बदल गए और टूटे हुए शरीर हर जगह बिखरे हुए थे। सिर्फ एक परीक्षण और लगभग 10,000 जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे केवल कुछ ही लोग मैदान पर भगवान, लीमोजेन, जू युआन, बाइसुजेन को छोड़कर। आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं? भगवान ने आखिरकार महसूस किया कि लीमोजेन कितना शक्तिशाली था और एक गहरी आवाज बोली, यह एक अच्छा सवाल है। लीमोजेन ने एक पल के लिए सोचा और धीरे धीरे कहा, मैं आपके कौशल और स्वर्ग चलती दिव्य कला से आकर्षित हूँ जो आपने अभ्यास किया है। मैं भी एक भगवान के रूप में आपके लिए समाप्त करना चाहता हूँ। क्या बड़ा स्वर! भगवान अचानक गुस्से में चिल्लाया। युवक, क्या आपको लगता है कि आप मेरे सामने इतनी अहंकार से अभिनय कर सकते हैं क्योंकि आपने मेरा हमला किया था? भगवान, आपको अपने पुराने राज्य में भी भगवान कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर अमर है। आप जैसे लोग सिर्फ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमरता हासिल की है। लीमोजेन ने कहा कि वह गुरुत्वाकर्षण से टूट गया और भगवान को देखते हुए हवा में तैर गया। तो आप जानते हैं कि भगवान किस तरह का व्यक्ति है? भगवान से पूछा। हाँ, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ। ये देवताओं के बीच एक लड़ाई है और किसी और को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लीमोजेन ने अपने हाथों को फैलाया और शांति से चिल्लाया, सुपर शिनराटेंसी। एक पल में एक अतुलनीय प्रतिकारक बल लीमोजेन से परिवेश तक फैल गया। बाइसुजेन को पता था कि लीमोजेन मैदान को साफ करने जा रहे थे और उसने गुप्त रूप से सोचा कि यह अच्छा नहीं है, क्योंकि आने से पहले वे सहमत थे कि लीमोजेन के लिए देवताओं के साथ व्यवहार करेंगे। यही कारण है कि बाइसुजेन और जुयुआन ने शुरुआत से कोई कदम नहीं उठाया। इस समय लीमोजेन द्वारा जारी शक्तिशाली प्रतिकारक बल को देखकर बाइसुजेन ने सीधे आकाश में उड़ान भरने के लिए जुयुन को खींच लिया और 100 मीटर की दूरी पर उड़ान भरी। भगवान द्वारा निर्मित सोशेन पैलेस को लीमोजेन के शिनरातेंजेक द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यहाँ तक कि लीमोजेन के बाहर घाटी के पेड़ भी इस प्रतिकारक बल से नष्ट हो गए थे। केवल भगवान ने स्वर्ग स्तरीय महा का उपयोग महत्वपूर्ण क्षण में लीमोजेन के शिनरातेंजेक का जबरन विरोध करने के लिए किया। हालांकि उन्होंने विरोध किया, फिर भी उन्हें चोट लगी थी और अपनी आंतरिक ताकत का आधा हिस्सा था। ये सब आप कर सकते हैं। आप 200 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन आपकी आंतरिक ताकत केवल 500 वर्षों तक पहुंच गई है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 1000 साल की आंतरिक ताकत है। बस मन की शांति के साथ जाएं। छोटे चिबाका टेंसी। लीमोजेन ने ये कहने के ठीक बाद लीमोजेन के हाथ में एक छोटा सा ब्लैक होल बनाया गया। ब्लैक होल दिखाई देने के बाद लीमोजेन ने सीधे इसे भगवान के सामने धकेल दिया। एक पल में छोटे ब्लैक होल ने एक मजबूत सक्शन बल जारी किया जो आसपास के सभी पेड़ों को चूसते हुए और उसमें जमीन पर चूसते हुए। बेशक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा महत्वपूर्ण ईश्वर है। मजबूत सक्शन में भगवान अपने शरीर को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सका। इसके अलावा लीमोजेन उसे परेशान करते रहे। भगवान को जल्दी से लीमोजेन द्वारा छोटे चिबाका टेंसी में बंद कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि यह कगुया उत्सुत्सुकी को सील करने का एक कदम है। यद्यपि ये केवल एक छोटा सा है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि केवल 500 से अधिक वर्षों की आंतरिक शक्ति वाला एक ईश्वर मुक्त हो सकता है। लीमोजेन के अचानक हमले से लेकर भगवान को सील कर दिया गया, इसमें केवल एक पल लगा और एक अंत जो वे शायद ही दृश्य पर कल्पना कर सकते थे। एक लंबे समय के बाद जू युआन ने हकलाया, भगवान पराजित हो गया था। जू युआन शायद ही विश्वास कर सकता है कि उसके दिल में सबसे शक्तिशाली भगवान, एक शक्तिशाली अस्तित्व जो 200 वर्षों तक रहता था, इतने कम समय में उसके सामने व्यक्ति द्वारा पराजित किया गया था। ये कैसे संभव हो सकता है? लीमोजेन ने एक अंधेरी श्रृंखला बनाने के लिए उसके पीछे दाव चाहने वाले ज़ैड को नियंत्रित किया, जो कि छोटे पृथ्वी बिखरने वाले तारे में पहुंच गया और भगवान को पकड़ लिया। जू युआन ने पहली बार भगवान का असली चेहरा भी देखा। इस बेहद पुराने चेहरे को देखते हुए जू युआन अब इसे मदद नहीं कर सकता है और एक चीख को बाहर जाने दे सकता है। यद्यपि भगवान ने मानव उपस्थिति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वह एक भूताक कंकाल से बहुत अलग नहीं था। उसके चेहरे पर झुर्रियां एक शताब्दी की तुलना में अधिक और गहरी थी, जैसे कि एक गाड़ी के ढेर से छोड़े गए पहिया के निशान एक गाड़ी द्वारा चलाए जा रहे थे। वह बेहद बुरा था। मैंने कहा कि देवता केवल हमेशा के लिए रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। ये देवताओं की सच्ची उपस्थिति है। इसकी तुलना में आपकी माँ देवताओं की तुलना में बहुत बेहतर है। ये भी दर्शाता है कि देवता राक्षसों के रूप में अच्छे नहीं है। लीमोजेन ने ठंड से कहा। फिर जू युआन और बाइसुजन की टकटकी के नीचे उसने भगवान के माथे पर अपना हाथ रखा। लंबे समय के बाद दोनों ने देखा कि भगवान के शरीर में शक्ति लगातार बढ़ रही थी और भगवान धीरे धीरे सूचीहीन हो गए। भगवान की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करते हुए लीमोजेन ने भी मानव दुनिया की परमेश्वर की स्मृति को पढ़ने की क्षमता का उपयोग किया। थोड़ी देर के बाद लीमोजेन ने उस ईश्वर को फेंक दिया जिसने अपनी आत्मा और अपने सभी कौशल को घाटी में खो दिया था और साथ ही पूरी घाटी को दफनाने के लिए पृथ्वी बिखरने वाले तारे द्वारा गठित छोटे क्षेत्र को नियंत्रित किया।
ये गॉड पैलेस और ईश्वर की खोज करने वाला यह है जो अमरता का सपना था, ली मुजिन द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। भगवान मर चुका है। बाई सुजेन, मैंने हमारे बीच समझौते को पूरा किया है। आपके बारे में क्या? ली मुजिन ने कहा, बेशक मैं अपने वचन पर वापस नहीं जाऊंगा। आज से मैं, बाई सुजेन और मेरी बेटी आपकी सेना में शामिल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड किन क्यूई हमें, एक अनाथ और एक विधवा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाई सुजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ली जिंग्युन इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद कैसे कर रहा है। 45 चैप्टर 45 मानव अमर की विस्तृत व्याख्या। ली मुजिन, जुयुआन और बाई सुजेन जल्दी से सिचुआन से क्यूई वापस आ गए। फेंगशियांग में लौटने के बाद ली मुजिन ने जुयुन को ली युन्याओ से पेश किया और समझाया कि वह बाई सुजेन की बेटी थी और ली युन्याओ से जुयुन के लिए एक जगह तैयार करने के लिए कहा, जबकि उसने अपने अधीनस्थों से इस अवधि के दौरान ली एक्सिंगुन के आंदोलनों की रिपोर्ट करने के लिए कहा। ली मुजिन ने 4 यम लॉर्ड्स के साथ काम करने के बाद ली जिंग्युन लियांग वानझुवेन द्वारा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए लियांग राज्य की राजधानी में गए। ली मुजिन के कारण वह 4 यम लॉर्ड्स द्वारा गंभीर रूप से घायल नहीं थे, लेकिन ये ज्ञात नहीं था कि यह कथानक का सुधार था या कुछ और। ली जिंग्युन पानी और फायर जज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था जो अचानक दिखाई दिया और फिर शांगुआन यूनिक द्वारा कनबिन घाटी में ले जाया गया जो अचानक दिखाई दिया। यांग शुजी ने उसे बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के बाद ली जिंग्युन की खेती अंत में छोटे से स्वर्ग से मध्य स्वर्ग तक टूट गई, लेकिन यांग शुजी ली तान की दुनिया के प्रति वफादार था। ली जिंग्युन जो जाग गए ने युआन तियानगन को देखा। युआन तियानगन के कथन के बाद ली जिंग्युन को यह भी पता था कि ली मुजिन के शब्द झूठे नहीं थे। उसके सामने वाला व्यक्ति तान राजवंश के सम्राट ताइजो के राष्ट्रीय शिक्षक और बुरे लोगों के कमांडर, बुरे कमांडर युआन तियानगांग थे। हालांकि ली जिंग्युन बहुत स्मार्ट था और उसने दूसरे स्वयं के ठिकाने यानी उसके भाई के ठिकाने से नहीं पूछा। वह जानता था कि युआन तियानगन इसे बिल्कुल नहीं बताएगा और उसके लिए इसे समझाना मुश्किल था। अगर वह इसे अच्छी तरह से नहीं करता तो युआन तियानगन ली मुजिन के अस्तित्व की खोज करता। ली जिंग्युन ने जी रिक्सू से सुना कि 1 साल पहले क्यूई का राजा ये राजा क्यूई नहीं था बल्कि राजा क्यूई की बहन था। इसने स्मार्ट ली जिंग्युन को पता चला कि इस मामले को युआन तियानगन को नहीं जाना जाना चाहिए। युआन तियानगन को अंधेरे में रखने देना सिर्फ सही था ताकि युआन तियानगन, जिन्होंने दुनिया में सब कुछ गणना की थी, धोखा देने की भावना का स्वाद ले सके। तो ली जिंग्युन अब बिंगजांग घाटी में है। ली मुजिन ने एक ब्रूबन के साथ पूछा, लॉर्ड किंग क्यूई को रिपोर्ट करते हुए, ये वही है जो सेंट लेडीज वेयू द्वारा रिपोर्ट की गई थी। सेंट लेडीज वेयू ने यह भी कहा कि उसने कमांडर बुलियन द्वारा आसानी से कब्जा किए जाकर लॉर्ड किंग क्यूई को नीचे जाने दिया था। नौकर ने सम्मानपूर्वक कहा, यह सामान्य है, जो कोई भी इस दुनिया में लंबे समय तक रहता है वह एक शीर्ष गुरु है। अपने जवाब में जी रिक्सू को खुद को दोषी नहीं ठहराने के लिए बताएं और उसे बताएं कि अगर वह युआन तियानगांग से मिले तो महारानी भी पछतावा पड़ेगा। उसे ये भी बताएं कि हम लियांग राज्य की राजधानी में जियाओलान पैलेस में मिलेंगे। ली मुजिन ने अपने आदमियों को अपनी पीठ के साथ आदेश दिया। हाँ, मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा, नौकर ने कहा और फिर बाहर चला गया। जैसे ही नौकर छोड़ा, महारानी अंदर आए और ली मुजिन से पूछा कि उसने उसे कब देखा। भाई, वह जू युआन कौन है? क्या मैंने आपको नहीं बताया? जू युआन बाई सुजन की बेटी है और वह भगवान द्वारा बनाई गई स्वर्ग चलती दिव्य कला का अभ्यास कर रही है। ली मुजिन ने महारानी के बालों को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस बार सुशेन पैलेस की आपकी यात्रा की प्रगति कैसे हुई मेरे भाई? महारानी ली युन्याओ से पूछा, आज से अब दुनिया में देवताओं और भगवान नामक एक व्यक्ति की खोज करने का एक महल नहीं होगा। मैंने उस जगह को जमीन पर चकित कर दिया है। मैंने भगवान के लगभग 500 साल के कौशल और उनकी खेती की यादें भी प्राप्त की हैं, साथ ही साथ स्वर्ग स्तरीय महा की वह नहीं कहती है जो कि कोई भी नहीं है, जो कि कोई भी नहीं है। ली मुजिन ने डोमिनरी से कहा, मेरी बहन की आंखों में मेरा भाई सबसे शक्तिशाली है। ली युन्याओ ने गर्व से कहा, वैसे बहन, हमारी सेना उन दिनों के दौरान कैसे कर रही है जो मैं दूर था? ली मुजिन ने पूछा, बहुत अच्छा है, चूंकि हमारे सैनिकों ने ड्रैगन हाथी प्रजना सूत्र का अभ्यास किया है, प्रत्येक सदस्य की ताकत में बहुत वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि हमारे सैनिक युद्ध के मैदान में 2 या 3 के खिलाफ एक लड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई द्वारा स्थापित इनाम प्रणाली ने युद्ध के मैदान पर बहुत प्रेरित किया है। बस 10 दिनों में हमने तीनों सिट्स को कैप्चर किया है। ली युन्याओ ने उत्साह से कहा, ठीक है, ये वही है जो मुझे लगता है कि सेना की तरह दिखना चाहिए। युद्ध के मैदान पर चीजें अभी भी आप पर निर्भर करती हैं। ली मुजिन ने आदेश दिया, भाई राजकुमार, क्या आप फिर से बाहर जा रहे हैं? जब महारानी ने ये सुना तो वह जानती थी कि ली मुजिन फिर से बाहर जा रहे थे। ठीक है, भले ही हमारा आक्रामक शक्तिशाली था, हमारे हमले लियांग स्टेट में लियांग के राजा के कारण किसी भी वास्तविक परिणाम का उत्पादन करने में असमर्थ थे। मैं इस बार उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ली मुजिन ने कहा। तो कृपया सावधान रहें भाई। महारानी को पता था कि वह अपने भाई को मना नहीं सकती है, इसलिए उसे इस तरह से आराम करना था। चिंता मत करो, दुनिया के एकमात्र व्यक्ति जो मानव अमरता के दायरे में पहुंच गए हैं, मैं और दानव लॉर्ड बाई सुजेन है। अब बाई सुजेन हमारे साथ यहाँ है, इसलिए मुझे इस दुनिया में डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जियो सानिक्सियाओ, जो 3000 साल से अधिक समय तक रह चुके हैं, मुझे डर नहीं है। ली मुजिन ने गर्व से कहा, क्या मानव अमर इतना शक्तिशाली है? महारानी ने आश्चर्य में पूछा। उसने अपने भाई को पहले घबराहट जियो सानिक्सियाओ के बारे में बात करते हुए सुना था, जिसने ड्रैगन के छुए का खून ले लिया था और 1 से अधिक बार 3000 से अधिक वर्षों तक रहती थी। महारानी की आंखों में जियो सानिक्सियाओ की खेती निश्चित रूप से आकाश तक पहुंच गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई ने वास्तव में कहा था कि वह भी डरता नहीं होगा, भले ही जियो सानिक्सियाओ दिखाई दिया। इसने उसे थोड़ा उत्सुक बना दिया। क्या मानव अमर मार्शल आर्ट उसके भाई द्वारा बनाई गई है? हालांकि मेरी शक्ति मानव अमर के एक्यूपॉइंट से नहीं आती है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी एक्यूपॉइंट्स की शक्ति को नहीं जानता है, अन्यथा वे अपनी खेती के स्तर को स्वर्गीय स्थिति या ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ये कहा जा सकता है कि मेरे मार्गदर्शन के बिना केवल एक ही चीजें हैं जो एक्यूपॉइंट है। ली मुजिन ने अपनी बहन में मानव अमर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की विधि को स्थापित करने के लिए अपने समय का फायदा उठाया। तो यह मानव अमर की मार्शल आर्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई वांग इतना आश्वस्त है। ली युन्याओ ने सोच समझकर कहा, ये सब नहीं है, बाई सुजेन और मैं अब केवल प्राथमिक मानव अमर हैं और हम अभी भी मानव अमर के सबसे प्राथमिक चरण में हैं। एक्यूपॉइंट्स को खोलने के लिए उन्हें कठिन प्रशिक्षण में वर्षों लगते हैं, लेकिन मानव अमर की शक्ति सिर्फ इस तरह से नहीं है। Flesh and blood. As long as there is a little bit of flesh and blood, they can regenerate from this little flesh and blood. They can also control their bodies to 1000 levels of change. In addition, they can form a martial arts field in which they are the king. The most important thing is that they can shatter the vacuum. They can reach the level of martial arts godhood. This is the real reason why I am confident. This is because I have only made a beginning in the human immortal martial arts.
ली मुजेन ने महामहिम से कहा, तो यह आपकी इच्छा है भाई, यहाँ तक कि अगर मैं टुकड़ों से फटा हुआ हूँ तो मैं आपको इस इच्छा को पूरा करने में मदद करूंगा। ली यून्याओ ने अपने दिल में दृढ़ता से कहा क्योंकि उसने ली मुजेन के बोल्ड शब्दों को देखा था। आपको मानव अमर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने की भी आवश्यकता है। अब आपकी आंतरिक शक्ति एक पॉइंट को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब मुझे ड्रैगन सार मिलता है आंतरिक शक्ति, ली मुजेन ने ली यून्याओ से कहा, मैं भाई वांग, आखिरकार मैं आपके द्वारा बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। ली यून्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपका डोमिनेंट आभा प्रशिक्षण कैसे चल रहा है? ली मुजेन ने तब डोमिनेंट आभा प्रशिक्षण पद्धति को याद किया जो ली मुजेन ने कुछ समय पहले ली यून्याओ को सिखाया था, इसलिए उन्होंने ये सवाल पूछा। ये दबंग आभा वास्तव में जादुई है। शाही आभा के 10 से अधिक वर्षों से अधिक मुझे केवल डोमिनेंट आभा के प्रारंभिक चरण को जागृत करने की अनुमति मिल सकती है। आर्मामेंट डोमिनेंट आभा के लिए इस तरह के डोमिनेंट आभा को खेती करना बहुत मुश्किल है। मैं केवल अपने हाथों में से एक को कवर करने के लिए सबसे मुश्किल से काम कर सकता हूँ। मैं अभी भी शुरू नहीं कर सकता। ली यून्याओ ने ली मुजेन को इन 3 दबंग औरस की खेती की डिग्री दी जब उन्होंने ली मुजेन के सवाल को सुना। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि आप इतने कम समय में प्राथमिक स्तर पर अपनी डोमिनेंट पावर की खेती कर सकते हैं। इस डोमिनेंट पावर का उपयोग किसी भी दुनिया में किया जा सकता है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से अभ्यास करना होगा। ली मुजेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगा भाई वांग। ली यून्याओ ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद ली मुजेन खड़े होकर बाहर चले गए। #6CHAPTER46 अलविदा ली एक्सिंग। ली मुजेन बिना किसी को जाने बिना लियांग स्टेट की राजधानी में आए। लियांग राज्य की धूमिल राजधानी को देखते हुए ली मुजेन को पता था कि लियांग राज्य के शासन के तहत लोग अच्छी तरह से नहीं रहते थे। लियांग वांग झूवेन ने केवल अपने आनंद की परवाह की और राज्य के मामलों की परवाह नहीं की। हेड सम्राट झू युगुई केवल लोंगक्वान खजाना प्राप्त करना चाहता था और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। इसने इस तथ्य को जन्म दिया कि पूरे लियांग राज्य की राजधानी में कई नागरिक नहीं थे और केवल जुवानिंग संप्रदाय के छोटे भूत थे। जनरलों और मंत्रियों को खोजने के लिए ली और व्हाइट इम्पेमिनेंस ली मुजेन द्वारा म्याजियांग को भेजा गया था। इसके अलावा शैनिंग संप्रदाय के 5 महान राजा सभी मृत थे, जिसके कारण इस तथ्य के कारण कि शैनिंग संप्रदाय के शीर्ष प्रबंधन में बहुत से लोग उपलब्ध नहीं थे। ली मुजेन ने अपनी गहन खेती पर भरोसा किया कि वह जियाओलान पैलेस में बिना किसी सूचना के चुपके से। जियाओलान पैलेस के तहत ली मुजेन ने जुवानमिंग संप्रदाय के भूत राजा झू युवन को देखा, जिन्हें हेड सम्राट झू युगुई द्वारा सील कर दिया गया था। ली मुजेन को पता था कि यह असली झू युवन था। झू युवन जो झू वेन के लिए बहुत प्रसन्न था, वह सिर्फ झू युगुई द्वारा लाया गया एक नकली था। झू युगुई झू युवन से बहुत पहले झू वेन के लिए बहुत प्रसन्न होने के लिए बहुत समय पहले और झू युवन की मजबूत ताकत पर भरोसा करने और उनकी आज्ञा को नहीं सुनते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप झू हाईबाई वुचांग और सील झू युवन की मदद से उसे हरा दिया। अपने पिता को रोकने के लिए लियांग वांग झूवेन उस पर संदेह करने से उसे एक व्यक्ति मिला जो लोगों के बीच झू युवन जैसे नॉन दिखे और उसे झू युवन को लागू करने के लिए कहा, लेकिन झू युगुई ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि फेके कभी भी लियांग वांग झूवेन को बहुत खुश था। ली मुजेन ने घोस्टकिन झू युवन को देखा जो जंजीरों से बंद थे, उनके दिल में कोई दुख या आनंद नहीं था। उन्होंने केवल ली मुजेन को झू युवन के माथे पर अपना हाथ रखा और गुप्त रूप से इल्यूजनरी साउंड आर्ट की उत्तरी सागर की मात्रा की भयावह शक्ति का इस्तेमाल किया, जो कि झू युवन की नौ नीदरलैंड रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला को खा गए। आपको पता होना चाहिए कि झू युवन की खेती हेड सम्राट झू युगुई की तुलना में अधिक है। झू युगुई महान स्वर्ग के दायरे के चरम पर है, जबकि झू युवन की खेती दिव्य आकाश के दायरे में है। ये भी एक कारण है कि झू युगुई को झू युवन से जलन होती है। ली मुजेन के निरंतर अवशोषण के साथ झू युवन की शक्ति के पूरे शरीर ने ली मुजेन के नवीनतम एक्यूपॉइंट लिटिल में प्रवेश किया। ली मुजेन का विचार एक एक्यूपॉइंट में एक सुनहरा अमृत बनाने के लिए है और प्रत्येक गोल्डन अमृत एक कौशल की अभिव्यक्ति है। अब ली मुजेन ने एक दूसरे एक्यूपॉइंट की खेती की है और ली मुजेन इस एक्यूपॉइंट में नौ नीदरलैंड के रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला का अभ्यास करने के लिए तैयार है। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कहते हैं कि नौ नीदरलैंड रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला। आंतरिक बल को अवशोषित करते हुए ली मुजेन ने झू युवन की स्मृति को पढ़ने के लिए मानव दुनिया की क्षमता का उपयोग किया। समसारा आँख की क्षमता के साथ ली मुजेन ने आसानी से नौ नीदरलैंड के रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला की ऊपरी मात्रा को ले लिया, जिसे झू युवन ने अभ्यास किया, नौ नेदर वॉल्यूम। थोड़ी देर के बाद झू युवन की मृत्यु हो गई क्योंकि ली मुजेन ने अपने सभी आंतरिक बल और सार को चूसा। ली मुजेन की अभिव्यक्ति में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ। आखिरकार लोगों को मारना कुछ ऐसा था जो ली मुजेन के आदि थे। झू युवन को मारने के बाद ली मुजेन ने एक लौ को उड़ा दिया और झू युवन के शरीर को राख करने के लिए जला दिया। तब ली मुजेन बैठे थे जहां झू युवन पहले थे, अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करने लगे। हालांकि ली मुजेन की मुख्य तकनीक स्टार ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो सीधे ब्रह्मांड के नियंत्रक तक पहुंच सकती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि ली मुजेन ने मार्शल आर्ट को छोड़ दिया। आखिरकार ली मुजेन की कल्पना में उन्होंने एक ही समय में अमरता और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास किया। ली मुजेन ने जियाओलान पैलेस के निचले भाग में अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने अमर ईश्वर की स्वर्ग चलती दिव्य कला का अभ्यास किया। ली मुजेन ने इसे प्राप्त करने के बाद इस तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अमर भगवान के आंतरिक बल को अपने पहले एक्यूपॉइंट में नॉर्टन फैंटेसी ध्वनि कला के आंतरिक बल में बदल दिया। इस बार ली मुजेन अमर ईश्वर की स्वर्ग चलती दिव्य कला का अभ्यास करने जा रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरा एक्यूपॉइंट खोला था। आपको पता होना चाहिए कि ली मुजेन की मार्शल आर्ट अभ्यास में एक एक्यूपॉइंट एक मार्शल आर्ट गोल्डन एलिक्सिर के साथ आता है। पहला एक्यूपॉइंट नॉर्टन फैंटेसी साउंड आर्ट के आंतरिक बल द्वारा गठित एक गोल्डन अमृत के साथ आता है। इस दूसरे एक्यूपॉइंट में ली मुजेन अमर भगवान और बाइसुजेन की तकनीकों का अभ्यास करने जा रहे थे। इससे पहले ली मुजेन को बाइसुजेन से विश्व विनाशकारी दानव निकाय और पृथ्वी स्तरीय महा को मिला। हेलुओ गांव में उन्होंने स्वर्ग स्तरीय महा और स्वर्ग चलती दिव्य कला को अमर भगवान की दिव्य कला को अवशोषित किया। इन 4 आंतरिक ताकतों में से केवल स्वर्ग चलती दिव्य कला दिखाई नहीं दी है। अन्य 3 आंतरिक बल अभी भी पहले एक्यूपॉइंट में है और समय समय पर फैंटेसी ध्वनि कला के गोल्डन अमृत द्वारा अवशोषित होते हैं। इस बार ली मुजेन ने ये 3 दिव्य कला के आंतरिक बल की खेती करने की योजना बनाई है। इसके अलावा उन्हें अन्य 3 प्रकार के आंतरिक बल को दूसरे एक्यूपॉइंट में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जबकि ली मुजेन एकांत में थे, बाहर का जीवन अभी भी चल रहा था। महारानी ली यून्याओ ने ली मुजेन के रूप में कपड़े पहने और सेना को समय समय पर लियांग शहर पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया, जिससे झू युजेन थक गए। झू युजेन भी इस सीमा रेखा तक ही सीमित था। उनके पास मुख्य भूमि से समाचार प्राप्त करने का समय नहीं था। ली जिंगयुन का पक्ष भी आसानी से चल रहा था। कनबिन घाटी से बाहर आने के बाद वह हेड सम्राट झू युगुई से मिला, जो अपने पिता को सहन नहीं कर सकते थे।
जू युगुई ने ली जिंगयुन को घायल कर दिया और जी रिक्सू का अपहरण कर लिया। बस ली जिंगयुन को लुओयांग में आने दिया ताकि दुनिया के लोगों को बात करने से रोकने के लिए ली जिंगयुन पर पेट्रिसाइड का अपराध किया जा सके। जिस क्षण जू युगुई ने सीखा कि ली जिंगयुन लुओयांग आए थे, वह अब अपने पिता, अपनी नामात्र पत्नी और अपने दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी महान शक्ति का इस्तेमाल उन तीनों को क्रूरता से मारने के लिए किया। फिर वह जियाओलान पैलेस से दूर नहीं छिपा और ली जिंगयुन के आगमन का इंतजार किया। ली जिंगयुन वेन ताओ, शांगुआन यूके, लू लिनिक्सुआन और झांग जिफान को जियाओलान पैलेस में चुपचाप लाया, लेकिन पाया कि यहाँ कोई नहीं था। शांगुआन यूके ने जियाओलान पैलेस के दरवाजे को थोड़ा खोलने के लिए अपने साहस का इस्तेमाल किया, लेकिन पाया कि यह अंदर से काला था और वह कुछ भी नहीं देख सकता था। ये यहाँ पिच काला है और आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। शांगुआन यूके ने एक नर्म आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि कोई अंदर नहीं है। वेन ताओ ने कुछ अविश्वास के साथ कहा, आओ राजकुमार जिंगयुन। ली मोजेन की आवाज जियाओलान पैलेस से आए। इसने ली जिंगयुन को बहुत उलझन में बना दिया, क्योंकि वह ये पता नहीं लगा सका कि ली मोजेन जियाओलान पैलेस में क्यों दिखाई दिए। लेकिन वह जानता था कि क्यूई का राजा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। आंखों को पकड़ा 3 लाशों और ली मोजेन सिंहासन पर बैठे थे। क्या आपने इन तीनों लोगों को मार दिया, ली मोजेन? ली जिंगयुन ने उत्सुकता से पूछा, ली मोजेन के पैरों के नीचे एक सुअर की तरह विशाल लाश को देखकर। मेरे पास उन तीनों को मारने का समय नहीं था, वे झू युगुई द्वारा मारे गए थे, ली मोजेन ने जवाब दिया। अंडरवर्ल्ड सम्राट झू युगुई, उसने अपने पिता को क्यों मारा? ली जिंगयुन ने उत्सुकता से पूछा। ये बहुत सरल है, क्योंकि झू विन ली मोजेन के लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं था। इस महिला के शरीर को देखें, वह वास्तव में झू युगुई की पत्नी थी, लेकिन उसने उसे अपने पिता की निगरानी के लिए भेजा। और नीचे का शरीर झू युगुई का दूसरा भाई झू युविन है। ली मोजेन ने समझाया, ये झू युगुई वास्तव में क्रूर है। उसने अपने पिता, पत्नी और भाई को मार डाला, लेकिन उसने जी रिक्सू का अपहरण क्यों किया? ली जिंगयुन ने उसकी त्रुटि को छूते हुए पूछा। ये बहुत सरल है, वह अपने पिता की हत्या करने का आरोप नहीं लगाना चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि आप बलि का बकरा बने। जैसा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इसका नीचे लाश के साथ कुछ लेना देना है। झू युविन की लाश की ओर इशारा करते हुए ली मोजेन ने कहा, क्या आप झू युविन के बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन झू युविन के साथ इसका क्या संबंध है? वेन ताओ ने पूछा। वह झू युविन नहीं है, वह सिर्फ एक व्यक्ति है जो झू युगुई उन लोगों में मिला है जो झू युविन की तरह 90% दिखते हैं। ली मोजेन ने एक चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा किया। क्या आपने कहा कि वह झू युविन नहीं है? फिर असली झू युविन कहाँ है? ली जिंगयुन हैरान था और उत्सुकता से पूछा। असली झू युविन की आंतरिक ऊर्जा को जियाओलैन पैलेस के तहत झू युगुई द्वारा सील कर दिया गया था। मैं इस बार सिर्फ झू युगुई और झू युविन के लिए आया था। अधिक सटीक होने के लिए मैं उन कौशल के लिए यहाँ आया था जो उन्होंने अभ्यास किया था। ली मोजेन ने कहा। नौ नेदरवर्ल्ड्स दिव्य कला। चोर संत वेन ताओ ने चतुराई से इस मार्शल आर्ट का नाम कहा। ये सही है, ये नौ नेदर रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला है। झू युगुई ने नौ नेदर रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला शैंशन की निचली मात्रा का अभ्यास किया, जबकि झू युविन ने नौ निदरक रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला की ऊपरी मात्रा का अभ्यास किया। झू युविन जो हत्या करना पसंद करता है, या झू युगुई जो जीवन भर एक बौना होगा? ली मोजेन ने समझाया। तो ये बात है, ली जिंगयुन ने अचानक आत्मज्ञान के साथ कहा। आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। आखिरकार यदि आप अभी बाहर जाते हैं तो आप शैनिंग संप्रदाय से अनगिनत लोगों से घिरे रहेंगे। आप सिर्फ शांगुआन यूक और वेन ताओ के साथ बाहर नहीं निकल सकते। ली मोजेन ने कहा, क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? लू लिनिक्सुआन ने अपने सिर को झुका दिया। नहीं, मैं युआन तियानगन को ये पता लगाने नहीं दे सकता कि मैं वापस आ गया हूँ, अन्यथा वो मेरे खिलाफ गार्ड पर होगा। ली मोजेन ने अपना सिर हिला दिया। आप बकवास क्यों कर रहे हैं? क्या मैं पहले से ही यह नहीं जानता? क्या आपको डर नहीं है कि मैं इसे मार्शल को रिपोर्ट करूंगा? शांगुआन यूके ने अपने हाथ से एक औखिर उंगली पकड़े हुए एक कोमल आवाज में पूछा। आप जियाओलैन पैलेस छोड़ने के बाद आप मेरे अस्तित्व को भूल जाएंगे। ली मोजेन ने कहा, वेन ताओ को अपनी हेट्रोक्रोमेटिक आंखों, एक सोना और एक लाल के साथ देखते हुए। यह, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वेन ताओ ने शांगुआन यूके पर नजर डाली जो उसे संदेह से देख रहा था और उसने कुछ कहा कि वह किसी को नहीं बताएगा। मैं निश्चित रूप से मार्शल को रिपोर्ट करूंगा। शांगुआन यूके ने उत्सुकता से कहा। चिंता मत करो, आप नहीं करेंगे। लॉर्ड किंग क्यूई ने कहा कि एक बार जब आप इस कमरे को छोड़ देते हैं तो आप इस कमरे में सब कुछ भूल जाएंगे। वेन ताओ ने अभिव्यक्ति से कहा। वैसे ली मोजेन, क्योंकि आप जानते हैं कि नौ नीदरलैंड रहस्यमय स्वर्गीय कला कहाँ है, आपने अभी भी काले और सफेद अपूर्णता को जनरल की लाश को खोजने के लिए मियाजियांग जाने क्यों दिया? झांग जिफान ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ 4 लाश पूर्वजों को वश में करना चाहता हूँ। होकिंग और हनबा कुछ दिनों में दिखाई देंगे, लेकिन जियांग चेन और यंगो लापता है। होकिंग को बाद में हनबा के ठिकाने का पता था और केवल जियांग चेन को यंगो के बारे में पता था। ली मोजेन ने जवाब दिया। तो यह है कि यह कैसा है? ऐसा लगता है कि आपने दुनिया को एकजुट करने के लिए बहुत सारी तैयारी की है। ली जिंगयुन ने सिर हिलाया। बेशक, जब से आप राजकुमार सम्राट बनने के लिए तैयार नहीं हैं, मुझे ये होने दो। तब आप आराम से हो सकते हैं और दुनिया भर में यात्रा करने वाले एक स्वतंत्र और आसान भटकने वाले हो सकते हैं। चिंता मत करो, मैं आपको मारना नहीं चाहूंगा या झू विन और ली कियुन जैसे लोंगक्वान खजाना प्राप्त करना चाहूंगा। ली मोजेन ने कहा। मुझे पता है, अन्यथा मैं मर गया होता जब लॉर्ड क्यूई ने मुझे पहली बार देखा। जी रिक्सू ने मेरे निर्देशों के तहत मेरी मदद की, ठीक है। बस इस कारण से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ली जिंगयुन ने एक मुस्कान के साथ कहा। मेरे प्रति आभारी होने के बजाय आप बेहतर सोचेंगे कि आप आगे क्या होता है, इसके बारे में आप कैसे निपटने जा रहे हैं। झू युगुई की महान खगोलीय शक्ति आपके द्वारा हिलाया नहीं जा सकता है, एक कम खगोलीय शक्ति। लेकिन आपके पास भी आपके फायदे हैं। ली मोजेन ने कहा। क्या फायदे? ली जिंगयुन ने पूछा। फायदा यह है कि आप ली तांग ब्लड लाइन के हैं। जब समय आता है तो आपको बस अपनी पहचान को चिल्लाने की जरूरत होती है, बाकी को युआन तियानगन पर छोड़ दिया जाएगा। ये कहने के बाद ली मोजेन धीरे धीरे सिंहासन की जमीन में डूब गए और ली जिंगयुन की आश्चर्यचकित आंखों के सामने गायब हो गए। ये शेनवेई के अंतरिक्ष रूपांतरण की शक्ति है। #7CHAPTER47 डार्क सम्राट की मृत्यु। उस समय जब ली मोजेन गायब हो गए, ली जिंगयुन और अन्यों ने दरवाजे के बाहर से कई कदम सुना और तुरंत महसूस किया कि यह झू युगुई था जिसे ली मोजेन ने अभी अभी उल्लेख किया था। सभी ने यह नहीं सोचा था कि ली मोजेन ने क्या कहा और वे तुरंत जियाओलन हॉल से बाहर भाग गए और हॉल के बाहर चौक पर आए। उन्होंने पाया कि यह जगह लंबे समय से जुवानिंग संप्रदाय के छोटे भूतों द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी। वे सभी देख सकते थे कि शैनिंग संप्रदाय के लोग थे। जियाओलन हॉल के बाहर डार्क सम्राट झू युगुई, मेनपो और बाउंड जी रिक्सू शीर्ष पर खड़े थे और ली जिंगयुन और अन्य लोगों को देखा।
जुए, ली जिंगयुन तब बहुत उत्साहित थे जब उन्होंने जिरिक्सु को देखा कि वह जल्दी उठना चाहते थे, लेकिन शांगुआन यू के द्वारा रोक दिया गया था। उन्होंने जियाओलान पैलेस के इंटीरियर की अपनी सभी यादें खो दी थीं। उन्होंने केवल ये याद किया कि उन्होंने और ली जिंगयुन ने जियाओलान पैलेस में लियांग वांगझुवेन, घोस्ट वांगझुयुविन और झू युगुई की पत्नी झांग के शवों को देखा था। अरे आवेगी मत बनो, अंधेरे सम्राट झू युगुई की शक्ति महान स्वर्ग स्तर पर है, आपको सावधान रहना चाहिए। शांगुआन यूके ने उसे रोक दिया। वेन ताओ, जो ली जिंगयुन के बगल में खड़े थे, ने देखा कि शांगुआन यूके वास्तव में भगवान क्यू युआन को भूल गए थे। वह ली मोजेन की ताकत से और भी अधिक डरता था। जरा सोचिए कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कितना भयानक है जो अन्य लोगों की यादों को बदल सकता है। क्या आप ली जिंगयुन हैं, सम्राट जोजोगली तू के बेटे हैं? झू युगुई ने गर्व के चेहरे के साथ ली जिंगयुन को देखा। और तुम झू युगुई, गद्दार झूवेन के बेटे हो? ली जिंगयुन ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना झू युगुई का जवाब दिया। हे, ली जिंगयुन, आप महल में घुसने की हिम्मत करते हैं और मेरे पिता की हत्या कर देते हैं। मैं आपको बदला लेने के लिए आपको टुकड़ों में काट दूंगा। झू युगुई ने निराशा से कहा। आप भयावह हैं, आप अभी भी किसी को फ्रेम करने के लिए बहुत छोटे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पिता का सिर आपके जैसे एक अवज्ञाकारी और अनफिलियल जानवर द्वारा कटा हुआ था। मैंने बहुत पहले आपकी चालों के माध्यम से देखा है। शांगुआन यूके ने आगे बढ़कर इनकार कर दिया। हाँ, आप चाहें तो इसके माध्यम से देख सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि मैं इस पुराने भूत द्वारा हेरफेर करने से तंग आ चुका हूँ। लेकिन मैं रेजिडाइड और पेट्रीसाइड के साथ चार्ज नहीं करना चाहता। झू युगुई ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुमने मेरे बारे में सोचा? ली जिंगयुन ने पूछा। हाँ, दुनिया में हर कोई जानता है कि आप मेरे पिता और मुझे मौत से नफरत करते हैं। अगर मैं दुनिया को घोषणा करता हूँ कि यह आप थे जिन्होंने मेरी प्यारी पत्नी, मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे पिता की हत्या कर दी, तो दुनिया के लोगों को इस पर कोई संदेह नहीं होगा। ये देखते हुए कि वह जीतना निश्चित था, झू युगुई ने सीधे ली जिंगयुन को अपनी योजना बताई। और आप अचानक एक वफादार मंत्री और फिलियल बेटे में बदल गए, जिन्होंने मुझे अपने गुस्से को भड़काने और अपने पिता का बदला लेने के लिए मुझे मारना पड़ा क्योंकि उन्हें बचाव में आने में देर हो गई थी। फिर आप स्वाभाविक रूप से सिंहासन पर चढ़ गए। ली जिंगयुन जारी रहा। क्या एक आदर्श योजना है। वैसे इसका मतलब है कि मैं पहले से ही डालियानिक का सम्राट हूँ। हाँ, झू युगुई हंसे जब उन्हें लगा कि वह पहले से ही पीले सम्राट का मकबरा है। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। आपने बस कहा था कि मैंने आपकी प्यारी पत्नी, आपके प्यारे भाई और आपके प्यारे पिता को मार डाला। मेरे पास एक सवाल है, क्या हॉल में एक क्या वास्तव में आपका भाई है? ली जिंगयुन ने ली मोजेन के शब्दों के बारे में सोचा और याद किया कि ली मोजेन ने जियानलू में कहा था कि बुरे कमांडर के पास हर बल में एजेंटों को अंडरकवर एजेंट होंगे। उन्होंने ये भी सोचा कि ली मोजेन ने अभी क्या कहा कि उनका फायदा ली तान ब्लड लाइन था। वह झू युगुई से बिल्कुल भी नहीं डरता था, इसलिए उन्होंने सीधे अपना सवाल पूछा। ली जिंगयुन, तुम्हारा क्या मतलब है? झू युगुई को तुरंत ले जाया गया जब उन्होंने ली जिंगयुन का सवाल सुना। आखिरकार उसका भाई झू युगुन हॉल में नहीं था। केवल वह और ब्लैक एंड व्हाइट अपूर्णता इस बारे में जानते थे। ली जिंगयुन को इस तरह के संदेह कैसे हो सकते हैं? ये झू युगुई के दिल में सवाल था। ये कुछ भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, आप और काले और सफेद अपूर्णता ने अपने भाई को जियाओलान पैलेस की तहसील नहीं किया है। ऊपर जो एक आप सिर्फ एक विकल्प है जो आपने पाया है, क्या मैं सही हूँ? झू युगुई, आप जीवन में एक ऐसी विफलता है। यहाँ तक कि आपके भाई झू युगुन के रूप में भी अच्छा नहीं है। ली जिंगयुन ने कहा और आह भरी। ली जिंगयुन, आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या ये हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेनेंस ने पहले ही आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? मैं सोच रहा था कि मैंने हाल ही में ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेनेंस से ट्रैक क्यों खो दिया है। ये पता चला है कि उन्होंने मुझे बहुत पहले धोखा दिया था। झू युगुई ने शातिर कहा। जो कुछ भी आप चाहते हैं, वैसे भी हम में से केवल एक ही आज भी जीवित रह सकता है। जिंगयुन ने कहा। फिर जो जीवित है वह मुझे होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास महान स्वर्ग स्तर की शक्ति है और मेरी नजर में मध्य स्वर्ग का स्तर और छोटा तारा स्तर समान है। यहाँ तक कि अगर आप एकजुट होते हैं तो आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। वेन ताओ, जल्दी से मेरे लिए लोंगक्वान तलवार लाएं। झू युगुई ने एक बड़ी हंसी के साथ कहा। हाँ, लॉर्ड हेड्स। वेन ताओ ने कहा कि वह ली जिंगयुन के हाथ से लोंगक्वान तलवार लेने वाला था। ली जिंगयुन का विरोध करने वाला था जब उसने ली मोजेन की आवाज सुनी। उसे इसे दूर करने दो। वेन ताओ आपका आदमी है। वह आपको ली चुनफेन की मकबरे और कियानलिंग समाधि को खोजने के लिए ले जाएगा। ली चुनफेन के मकबरे में लोंगक्वान 7 सितारे हैं और लंबे समय तक खजाने के बक्से को ढूंढना चाहते हैं। आप लोंगक्वान ट्रेजर बॉक्स पाते हैं, मुझे खोजने के लिए फेनिक्सियान में आते हैं और मैं आपके लिए पवित्र बच्चा पाऊंगा। ये सुनने के बाद ली जिंगयुन ने चारों ओर देखा, लेकिन ली मोजेन को नहीं मिला। अभी शब्द अभी भी गुप्त रूप से प्रेषित किए गए थे, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं सुन सकता था। व्यर्थ में खोज करने के बाद ली जिंगयुन ने वेन ताओ को अपनी लोंगक्वान तलवार को नीचे ले जाने और झू युगुई को सौंपने के लिए कहा। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि वेन ताओ एक बुरा आदमी है? वेन ताओ 10 साल पहले मेरे पास आया था। मैंने उसे आपके बगल में एक अंडरकवर एजेंट बनने के लिए कहा। ये सब आज लोंगक्वान तलवार के लिए था। झू युगुई ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि वेन ताओ आपके शैनमिंग संप्रदाय में एकमात्र बुरा आदमी है? ली जिंगयुन ने एक मुस्कान के साथ कहा। क्या? झू युगुई ने अविश्वास में पूछा। ध्यान से सुनो, मैं सम्राट ताइजोग ली शिमिन का सीधा वंशज हूँ और सम्राट जोजोगली ये के बेटे। ली जिंगयुन, तांग राजवंश के बुरे आदमी खड़े हैं। लॉन्ग लाइव, लॉन्ग लाइव, लॉन्ग लाइव, लॉन्ग लाइव। इस समय जुआनमिन संप्रदाय के सभी छोटे भूतों ने इस शब्द को चिल्लाया और फिर एक घुटने पर घुटने टेक दिए और एक समान में चिल्लाया। आपका महारानी, हम बुरे लोग हमारे सम्मान का भुगतान करते हैं। आपको हमारे सम्मान का भुगतान करें। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप अब अकेले हैं। ली जिंगयुन ने लोगों के समूह को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा और उसके दिल में डर महसूस किया। ये युआन त्यानगान के बुरे लोग हैं। यह युआन त्यानगन का लेआउट है। ये वास्तव में भयानक है। अगर युआन त्यानगन सम्राट बनना चाहते थे तो वह बहुत पहले ही किया होगा। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ विविध सैनिकों का एक गुच्छा प्राप्त करके तालिकाओं को चालू कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी महान शक्ति के साथ मैं इन भीड़ से डरता हूँ? मेरी नजर में आप सभी चींटियों के रूप में नीच हैं और उल्लेख के लायक नहीं है। हालांकि बुरे लोगों का एकमात्र समूह मेरे जुबानी संप्रदाय में ट्रिक्स कर रहा है। झू युगुई ने गुस्से में कहा। कृपया मुझे क्षमा करें अंडरवर्ल्ड के सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन करने में सक्षम नहीं होने के लिए। मिंगपो ने यह कहा कि वह जिरिक्सु के पास चली गई और रस्सी को उजागर किया जो कि जिरिक्सु को बाध्य करता है। मिंगपो, आप भी एक बुरे व्यक्ति हैं। झू युगुई ने और भी अधिक गुस्से से पूछा। हाँ, यहाँ तक कि आपके सबसे करीबी लोग मेरे द्वारा भेजे गए अंडरकवर एजेंट हैं। झू युगुई के कानों में एक भारी आवाज आई। कौन है भाई? झू युगुई गुस्से में दहा। फिर एक बांस की टोपी पहने एक व्यक्ति और जियाओलान पैलेस की छत पर एक लोहे का मुखौटा दिखाई दिया।
इससे पहले कि झू युगुई प्रतिक्रिया कर सके, उस आदमी ने हायांग एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कुछ ही चालों में झू युगुई की महान शक्ति को तितर-बितर करने के लिए किया। झू युगुई, आपकी मार्शल आर्ट मेरे द्वारा नष्ट हो गई है। आपको और क्या कहना है? युआन तियानगन ने ठंड से पूछा, मेंगपो के बगल में अपने हाथों के साथ अपने हाथों से खड़े होकर। खांसी खांसी खांसी, मेरी महान स्वर्गीय दायरे शक्ति इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? झू युगुई ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, अपनी शारीरिक कमजोरी को दबाने की कोशिश कर रहा था। महान स्वर्गीय स्थिति, क्या यह इतना महान है? आप जैसी चींटी को कैसे पता चल सकता है कि हमेशा कोई आपसे बेहतर होता है? युआन तियानगन ने ठंडी आवाज में पूछा। आप कौन है? झू युगुई ने कमजोर रूप से पूछा। क्या आप मेरे ठिकाने के बारे में नहीं पूछ रहे हैं? युआन तियानगन ने कहा, आप बुरे कमांडर हैं। आपने जुबानिंग संप्रदाय में घुसपैठ कब की? झू युगुई ने कुछ भ्रम के साथ पूछा। चूंकि 30 साल पहले बुरे लोगों की भंग होने के बाद मैंने मेंगपो और अन्य को जुवानमेन संप्रदाय में घुसपैठ करने के लिए भेजा था। अन्यथा आपको लगता है कि मेरे सभी पुरुष चले गए हैं? मेरी योजना निर्दोष थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेन ताओ ने वास्तव में मुझे धोखा दिया था। युआन तियानगन ने झू युगुई को बहुत धैर्यपूर्वक समझाया। वेन ताओ के बारे में सुनने के बाद शांगुआन यूनिक ने चारों ओर देखा, लेकिन वेन ताओ का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहा, जनरल, वेन ताओ लापता होने लगते हैं। वह चला गया है। ये सुनने के बाद युआन तियानगन ने पीछे मुड़कर पाया कि वेन ताओ वास्तव में गायब हो गए थे। हा, वेन ताओ, आप अद्भुत हैं। आपके पास वास्तव में मेरी नाक के नीचे लोंगक्वान तलवार के साथ फिसलने की हिम्मत थी। झू युगुई, नरक का राजा मर चुका है, काले और सफेद इम्प्रेनेंस ने आपको धोखा दिया है और जल और आग को हन दिया है। यहाँ तक कि वेन ताओ ने आपको छोड़ दिया है। युआन तियानगन ने एक स्नेर के साथ कहा। झू युगुई, आपने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं और अब एक विकलांग व्यक्ति हैं। आपको मारने से आप केवल मेरे हाथों को गंदा करेंगे। ली जिंगयुन ने मुड़कर कहा। हा, यहाँ तक कि अगर मैंने अपनी सारी मार्शल आर्ट खो दी है तो मैं अभी भी डालियानिक का सम्राट हूँ। आप पिछले राजवंश के अवशेष कैसे कर सकते हैं? एक सम्राट की गरिमा को समझे। ये कहने के बाद झू युगुई ने अपनी उंगलियों को एक तलवार की तरह एक साथ रखा और खुद को छाती में चाकू मारा, खुद को जियाओलन पैलेस के बाहर से काट दिया। ली जिंगयुन ने जियाओलैन पैलेस के 3 पात्रों को देखा और भावना की भावना महसूस की। उन्होंने जियाओलैन पैलेस में सम्राट बनने के लिए युआन तियानगन के शब्दों का पालन नहीं किया, लेकिन जी रिक्सू के साथ दुनिया भर में घूमने के लिए चुना। हालांकि ली जिंगयुन के जाने के बाद युआन तियानगन ने मेंगपो को गुप्त रूप से उस दिन के लिए जुवानिंग संप्रदाय की शक्ति को इकट्ठा करने के लिए कहा जब ली जिंगयुन सम्राट बन जाएगी। हेड्स की लाश को मेंगपो द्वारा एक गुफा में दफनाया गया था। मेंगपो के जाने के बाद लिमोजेन का आंकड़ा जमीन के नीचे से उभरा। ये लकड़ी की रिलीज फ्लोटिंग तकनीक का उपयोग है। लिमोजेन ने मृत झू युगुई के शरीर के माथे को दबाया और झू युगुई की स्मृति को पढ़ने के लिए मानव दुनिया की क्षमता का उपयोग किया। उन्होंने झू युगुई की स्मृति से 9 नेदर रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला की निचली मात्रा पाए। अब तक 9 नेदर रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला के सभी कौशल लिमोजेन द्वारा प्राप्त किए गए थे। ये सब करने के बाद लिमोजेन ने अपना हाथ लहराया और एक डैनाग से झू युगुई के शरीर को जला दिया। अब तक केवल झू यूजन पूरे झू परिवार में छोड़ दिया गया था। #8CHAPTER48 जापान की यात्रा। 9 नेदर रहस्यमय स्वर्गीय दिव्य कला प्राप्त करने के बाद लिमोजेन ने क्यूई राज्य में वापस आ गया। लिमोजेन को पता था कि युआन तियानगन ली जिंगयुन के लिए जुवानमेन संप्रदाय की शक्ति को इकट्ठा करेगा और ली जिंगयुन के लिए तैयार होगा और भविष्य में सम्राट बन जाएगा। इसके अलावा लियांग स्टेट में केवल एक झू यूजन बचा था। अब झू वेन, झू युगुई और झू युवन सभी मर चुके थे, इसलिए झू यूजन केवल डालियानिक के एकमात्र शेष राजकुमार थे। दूसरे शब्दों में झू यूजन, जो सेना में बहुत दूर था, कुछ भी जाने बिना डालियानिक के सम्राट बन गए। लिमोजेन को पता था कि झू यूजन सिर्फ एक राजकुमार था जो थोड़ा स्मार्ट था, इसलिए वह सिर्फ एक छोटा अनुयायी था जिसे युआन तियानगन और लिमोजेन किसी भी समय मार सकते थे। जिनके राजा के लिए युआन तियानगन इसकी देखभाल करेंगे। ली सियुआन और ली कियोंग एक ही दिमाग के नहीं थे और ली कुन्मो को युआन तियानगन के अधीनस्थ जिन शिन्मो द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए वे कोई भी लहर नहीं बना सके। लिमोजेन क्यूई में लौटने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से स्वच्छ पृष्ठभूमि के साथ सैनिकों का एक समूह पाया, उन्हें नीदरलैंड के रहस्यमय स्वर्ग दिव्य कला सिखाया और छोटे हुंडन और बिग हुंडन का उपयोग 30 साल तक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया, जिससे उन्हें बहुत कम समय में महान स्वर्गीय रैंक के स्वामी बनने की अनुमति मिली। उन्होंने उन्हें नीदरलैंड के गार्ड का नाम दिया और वे विशेष रूप से लिमोजेन की कमान के तहत थे। नेदरवर्ल्ड गार्ड के प्रशिक्षण के बाद झू युगुई की मौत के बाद 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों के दौरान डालियानिक में बड़ी उथल-पुथल हुई थी, जुवानमेन संप्रदाय रह गया था और झू यूजन एक टकटकी में डालियानिक के सम्राट बन गए। वह इतना उत्साहित था कि उसने सेना को भी नजरअंदाज कर दिया और सिंहासन के लिए तैयार करने के लिए सीधे लुयांग चला गया। लिमोजेन के रूप में प्रचंड ली युन्याओ ने एक में लियांग के 20 शहरों को जब्त करने का यह अवसर लिया, जो कि क्यूई के क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। ली युन्याओ बहुत स्मार्ट थे और शेष शहरों को जब्त नहीं करते थे, इस डर से कि युआन तियानगान अपने भाई की खोज करेंगे। चूंकि ली जिंगयुन ने जियाओन पैलेस में युआन तियानगन के सिंहासन पर चढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह क्यूई राज्य की राजधानी फेंडेक्सियांग में आया था। गुप्त सबसे पहले जी रिक्सू ह्यूननफैंग का 10वां संत था और वह अंततः ह्यूननफैंग लौट आएगी। दूसरा, ली जिंगयुन ये भी देखना चाहता था कि लिमोजेन के शासन के तहत क्यूई राज्य कैसा था, ये देखने के लिए कि क्या लोग रहते थे और शांति और संतोष में काम करते थे, जैसा कि ली माओजेन ने कहा था। लोग युद्ध से पीड़ित नहीं थे। ली एक्सिंग फ्रेंशियाइन इनकॉग्निटो में एक संत बन गया। उन्होंने एक क्लिनिक खोला। 3 महीने की जांच के बाद ली जिंगयुन को पता था कि क्यूई राज्य का प्रत्येक नागरिक मुस्कुरा रहा था। हालांकि क्यूई राज्य लियांग राज्य और जिन राज्य के साथ युद्ध में था, क्यूई राज्य के लोग युद्ध में वैसा ही महसूस नहीं करते थे और वे अभी भी वही कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए। झांग जिफान और लूल निक्सुआन के लिए झांग जिफान ने अपने माता पिता को देखने के लिए लोम्बू पर्वत पर वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि ली जिंगयुन ने अपना नाम बदल दिया था। लूल निक्सुआन एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी नहीं बैठ सकता था, इसलिए उन्होंने झांग जिफान का पीछा किया। अब केवल जी रिक्सू स्नोमून के सेंट जी फेंडेक्सियांग में ली जिंगयुन की मदद कर रहा था। जी रिक्सू ने यह भी समझा कि राजा क्यूई का क्या मतलब है और वह पहले से ही ली जिंगयुन को थोड़ा पसंद करती है, सिर्फ इसलिए कि ली जिंगयुन युआन तियानगन की सेना के लिए उसके लिए सहमत हो गए और सिर्फ इसलिए कि ली जिंगयुन ने उसके लिए लियांग राज्य की राजधानी लुआउन में जियाओलैन पैलेस में तोड़ दिया। क्या नेदरवर्ल्ड गार्ड का प्रशिक्षण पूरा हो गया है भाई? लिमोजेन और ली युन्याओ क्यूई राज्य के क्यूई पैलेस में एक दूसरे के विपरीत बैठे थे और ली युनो ने पूछा। यह पहली बार था जब लिमोजेन ने नीदरलैंड के गार्ड को प्रशिक्षित करने के बाद ली युन्याओ से मुलाकात की। ठीक है, ये लगभग हो गया है। युन्याओ तैयार हो जाओ और कल मेरे साथ आओ। लिमोजेन ने चाय का एक घूंट लेने के बाद आदेश दिया। भाईवान, क्या आप आखिरकार मुझे इस समय अपने साथ ले जा रहे हैं?
आप इस बार कहाँ जा रहे हैं भाई वान? ली यून्याओ ने एक ब्रूबन के साथ पूछा। इस बार हम बहुत दूर तक जा रहे हैं, हम समुद्र में जा रहे हैं। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो एक ऐसा देश है जो एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा के आकार का है। ली मोजेन ने गहरी आवाज में कहा। भाई वान, क्या आप जापान के बारे में बात कर रहे हैं? ली यून्याओ ने पूछा। ली मोजेन को ये कहते हुए सुनकर कि वह जापान जा रहा था, बाइसुजेन और जुयुआन भी सुनने के लिए आए थे। वे जानते थे कि ली मोजेन बिना किसी कारण के जापान कभी नहीं जाएंगे। याद है मैंने कहा था कि युआन तियानगांग इस दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा के लिए रह सकता है। आप इस बार जापान जाने पर एक बार में आप दोनों से मिल पाएंगे। ली मोजेन ने कहा। तुम कौन हो? बाइसुजेन ने पूछा। आखिरकार वह सैकड़ों वर्षों से रहती थी और यहाँ तक कि उसे नहीं पता था कि जापान में अमर लोग थे। वह बहुत उलझन में थी कि ली मोजेन को कैसे पता था। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि इस दुनिया में 4 शुभ जानवर हैं, अर्थात किलिन, फीनिक्स, ड्रैगन और ड्रैगन कछुए। इस बार हम एक लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति को ड्रैगन कछुए के रक्त के साथ देख सकते हैं। ली मोजेन ने कहा। ये सुनकर ली यून्याओ और अन्य लोगों ने फायर किलिन जियाओ पर अपनी जगह सेट की, जो बगीचे में तितलियों का पीछा कर रहे थे। शाओ अब क्यूवान हवेली में एक अत्याचारी है। ये नेत्रहीन है कि शाओ ने वजन बढ़ाया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि क्यूवान हवेली में लोग जियाओ की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि यह वसा न हो। भाई वान, क्या आप घबराहट के पहले और तीसरे हंसी के बारे में बात कर रहे हैं? ली यून्याओ ने उत्साह से कहा। नहीं, ली मोजेन ने गहरी आवाज में कहा। महान दानव भगवान और बड़े बॉस क्या होमिनरिन नाम, उनके साथ तुलना में मैं एक दानव सिर्फ बच्चे का खेल है। ली मोजेन, क्योंकि आप उनके नाम जानते हैं, क्या आप उनकी खेती और मूल जानते हैं? बाइसुजेन ने पूछा। बेशक मुझे पता है। जियो सानक्सियाओ ड्रैगन कछुए से मिलने के बाद उसने अपना खून पी लिया और 12वीं जिंगहुआन बन गया, एक अमर शरीर रखने के लिए। संयोग से उसने यूयू नामक एक नश्वर महिला से शादी की। जियो सेमसियाओ की पत्नी यूयू ने जल्द ही जियाओ जिंगटियन और जियाओ योसे को जन्म दिया। दुनिया, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ दिया और उन 2 अनोखे कौशल को सौंप दिया जिन्हें उन्होंने श्रमसाध्य रूप से आविष्कार किया था, वांडो सेनलुओ और हुन तियानसीजू। अपनी पत्नी को और अपने 2 बेटों को बताया कि वे उन्हें पढ़ने के लिए नहीं थे और फिर वह भविष्य में उस समय के लिए तैयार हो गए। घर उनके बेटों का निधन हो गया था और उन्हें अंततः पता चला कि उनके 2 बेटों ने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया था और जियाओ सानक्सियाओ 10,000 डाउन्स और दुनिया के 4 अजूबों के साथ अपने 2 बेटों और उनकी पत्नी के लिए हिरासत में थे। बेटों को जिद्दी थे। जियो सानसियाओ ने सोचा कि उनके बेटे मार्शल आर्ट की दुनिया के शैतान बन जाएंगे अगर वे इस तरह से जारी रहे, तो उन्होंने अपने 2 बेटों को एक धर्मी तरीके से समाप्त करने का फैसला किया। भगवान और बड़े बॉस, अराजकता के 4 अजूबे और जंगल के 10,000 डाउन्स, ये किस तरह के मार्शल आर्ट हैं? ली यून्याओ ने उत्सुकता से पूछा। हुन तियान के 4 अजूबों का दबंग बाहरी कौशल स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की अंतहीन प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है और सार को परिष्कृत कर सकता है। यह मार्शल आर्ट सूर्य और चंद्रमा का उपयोग एक माध्यम के रूप में कर सकता है जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए हवा, गड़गड़ाहट, आग और बारिश को अलग करने के लिए है। शायाओ संप्रदाय के शियांगोंग, ली मोजेन ने पेश किया। तो भाई वान वान दाओ सेनलुओ और हुन तियानसीजू को प्राप्त करना चाहते हैं कि उन दोनों ने सीखा है? ली यून्याओ ने पूछा। इतना ही नहीं, मैं भी उनके शरीर में ड्रैगन कछुए का रक्त प्राप्त करना चाहता हूँ। हालांकि यह रक्त लोगों को अमर नहीं कर सकता है, फिर भी ये लोगों को अधिक समय तक जीवित कर सकता है। भले ही हम इसे अपने पुरुषों को पुरस्कृत करने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, ये ठीक होगा। ली मोजेन ने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा और तैयार हो जाऊंगा और हम कल छोड़ देंगे। ली यून्याओ ने कहा और दूर चला गया, शायद तैयार करने के लिए अपने निवास पर वापस जा रहा था। अगले दिन ली यून्याओ ने 9 हेवन सेनजी, जुयुआन और बाइसुजेन को ली मोजेन के लिए इंतजार करने के लिए फेनिक्सियान के बाहरी इलाके में लाया। ये ली मोजेन का आदेश था। उन्होंने ली यून्याओ और अन्य लोगों से यहाँ उनका इंतजार करने के लिए कहा। ली यून्याओ को नहीं पता था कि उसका भाई गुप्त रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक ली यून्याओ और अन्य लोगों ने महसूस किया कि आकाश बादल हो रहा है। इसने उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि यह आज एक धूप का दिन था, इसलिए ये कैसे बादल छा सकता है। इसलिए वे सभी आकाश को देखते थे। ये ठीक होता अगर वे नहीं देखते, लेकिन जब वे देखते थे तो वे सभी स्तब्ध थे। वह बादल उनके सिर के ऊपर क्या था? ये हवा में तैरता हुआ एक विशाल वेल था जो रॉक रंगों में ढका हुआ था। अधिक सटीक होने के लिए यह एक वेल के आकार का निलंबित द्वीप था। यह उनके सिर के ठीक ऊपर था। तार्किक रूप से इस तरह के एक विशाल राक्षस को फेनिक्सियान में सभी को दिखाई देना चाहिए, लेकिन केवल ये कुछ लोग इसे देख सकते थे। ली यून्याओ और बाइसुजेन के पास सबसे अधिक खेती का स्तर था और वह विशाल वेल के ऊपर आकाश में एक महल देख सकता था। ये जादुई था। ली मोजेन क्लाउड वेल से नीचे उड़ गए और जमीन पर उतर गए। ली यून्याओ ने तुरंत आगे आकर पूछा, भाई वान, क्या आप इस विशाल वेल के आकार का द्वीप लाए थे? बेशक, यह उन विरासत में से एक है जो मुझे शाओयाओ संप्रदाय के प्रमुख के रूप में प्राप्त हुई है। मैंने हाल ही में सीखा है कि यह यूनजिन शाओयाओ संप्रदाय का असली पर्वत द्वार है और मेरे हाथ में 7 खजाने की अंगूठी यूनजिन को खोलने की कुंजी है। ली मोजेन ने सिर हिलाया। वास्तव में ये कुछ ऐसा नहीं है जो शाओयाओ संप्रदाय ने प्राप्त किया है। यह एक विशाल द्वीप है जो आधा यांत्रिक और आधा जैविक है, जिसे ली मोजेन द्वारा एक प्राचीन युद्धपोत और जियाओक्सिंग की योग्यता की शक्ति के समान एक जादू टॉवर का उपयोग करके बदल दिया गया था। इस द्वीप की सतह पीली दुनिया के यूनिही जियानमेन के अनुसार बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर सभी परिष्कृत मशीनरी है जो जियाओक्सिंग द्वारा नियंत्रित है। यहाँ तक कि पिछले लिशानजू को ली मोजेन द्वारा यूनजिन में स्थानांतरित कर दिया गया था और वह यूनिही जियानमेन की लाइब्रेरी और मटीरियल रूम बन गई थी। क्या यह आपके मास्टर के संप्रदाय का उत्पाद है? यह अविश्वसनीय है। यह दिखाता है कि आपको वास्तव में एक महान सौदा मिला है। शाओयाओ संप्रदाय अमर का एक संप्रदाय हो सकता है। वैसे इस तरह के एक बड़ी वेल को फेनिक्सियान में सभी को दिखाई देनी चाहिए, इसलिए वे आश्चर्यचकित क्यों नहीं है? ली यून्याओ ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाउड वेल पर एक गठन है। उनके लिए ये सिर्फ एक बहुत बड़ा बादल है। ठीक है, चलो इस पर चलते हैं। चलो क्लाउड वेल को जापान के लिए सवारी करते हैं। ली मोजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक सफेद जेड सीढ़ी स्वाभाविक रूप से क्लाउड वेल पर दिखाई दी। सभी को क्लाउड वेल पर सवार होने के लिए मार्गदर्शन किया। जब हर कोई क्लाउड वेल पर सवार हो गया तो ये धीरे धीरे हवा में उड़ गया और एक बेहद तेज गति से जापान की ओर बढ़ गया। #9CHAPTER49 द ग्रेट डेमन गॉड हंसते हुए आकाश में। आधा मैकेनिकल अर्ध जैविक क्लाउड वेल जो कि शॉक्सिंग द्वारा योग्यता की शक्ति के साथ बदल दिया गया था, बहुत तेज था। क्यूई की राजधानी जापान की राजधानी फेनिक्सियान से यात्रा करने में उन्हें 7 दिन से भी कम समय लगा, जो विदेशों में स्थित है। ली मोजेन ने सभी को जापान में एक निर्जन स्थान पर उतरने के लिए प्रेरित किया। ली यून्याओ और अन्य लोगों के आश्चर्यचकित तकनीकी के तहत क्लाउड वेल धीरे धीरे छोटी हो गई और अंत में एक छोटे क्लाउड वेल में एक हथेली के आकार में बदल गई, जिसे ली मोजेन के बाएं हाथ पर भंडारण की अंगूठी में डाल दिया गया था।
महान दानव भगवान और बॉस, मेरे भाई कहाँ हैं? महारानी ली यून्याओ ने जापान की भूमि पर पैर सेट करते ही ली मुजिन से पूछा। हमें अलग से कार्य करना है। बड़े बॉस और बड़े दानव भगवान की खेती बहुत अधिक है। आप और एक्स युवान पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए आप इस लड़ाई में भाग नहीं ले सकते। लेकिन मैंने आपको यहाँ दृश्यों को देखने के लिए आने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको 9 हेवंस पवित्र महिला को यहाँ लाने के लिए कहा है कि आप इस उद्देश्य के लिए हैं। नेदरवर्ल्ड गार्ड्स उस स्थान पर जहाँ जापान का सम्राट है। ली मुजिन ने ली यून्याओ को निर्देश दिया। यह ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं सबसे कम समय में जापान को नियंत्रित करूंगा। ली यून्याओ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और ली माओजेन के अनुरोध पर सहमत हुए। आखिरकार ली यून्याओ के पास अभी भी कुछ आत्मज्ञान था। वह जानती थी कि अगर बड़े बॉस और बड़े दानव भगवान जैसे लोग अपने भाई के साथ लड़े तो वे ली मुजिन की कमजोरी बन जाएंगे यदि वह आसपास थी। दुश्मन शायद उन्हें ली मुजिन को अन्य काम करने के लिए मजबूर करने के लिए एक सफलता के रूप में उपयोग करेगा। इसके विपरीत अगर ली यून्याओ और अन्य लोग नहीं थे तो दुश्मन का सामना करते समय ली मुजिन को थोड़ी सी भी स्क्रू नहीं होगा। इसलिए ली यून्याओ ने थोड़ी देर के लिए सोचा और ली माओजेन के अनुरोध पर सहमत हुए। जुएयुन के साथ मिलकर वह जिक्शन शेंगजी और 100 आदमी नेदरवर्ल्ड गार्ड को उस स्थान पर ले गया जहां जापान का सम्राट था। आपको पता होना चाहिए कि बॉस और बिग डेविल कहाँ है, ठीक है? हमें पहले किसे देखना चाहिए? बाई सुजन ने ली यूनो और जू युआन के जाने के बाद पूछा। यह अब दिन है, इसलिए निश्चित रूप से हमें महान दानव जियो जिंगटियन की तलाश करनी चाहिए। ली मुजिन ने निश्चित रूप से एक बात के रूप में कहा। आप अपने छोटे भाई जियो एओशी के बजाय पहले महान दानव देवता जियो जिंगटियन की तलाश क्यों करना चाहते हैं? बॉस कौन है? क्या आपने यह नहीं कहा कि महान दानव भगवान बॉस की तुलना में बहुत मजबूत है? आप बॉस की तलाश में क्यों नहीं देखते हैं जो पहले कमजोर खेती करते हैं लेकिन महान दानव भगवान की तलाश करते हैं जिनकी मजबूत खेती है? बाई सुजन ने कुछ भ्रम के साथ पूछा। ये बहुत सरल है, 2 कारण हैं। पहला यह है कि बॉस के पास मौजूद शक्ति की तुलना में महान दानव भगवान अकेला है और मारने में आसान है। दूसरा कारण यह है कि महान दानव भगवान द्वारा अभ्यास किए गए हुनतियान के 4 महान स्वामी की कमजोरी है। ली मुजिन ने बताया कि जैसे ही वह चलते थे। ओह, क्या कमजोरी है? बाई सुजन ने उत्सुकता से पूछा। महान दानव देवता जियो जिंगटियन द्वारा अभ्यास किए गए हुनतियान के 4 महान स्वामी सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को हवा, आग, गड़गड़ाहट और बिजली के 4 तत्वों को नियंत्रित करने के लिए अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि महान दानव भगवान ने अपने अभ्यास में एक गलती की जिसके कारण दिन में एक महान किसान डायमंड को बदल दिया गया। ली मुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये दिन है, इसका मतलब यह है कि महान दानव अब एक साधारण किसान है। इसलिए ये कैसे है? कोई आश्चर्य नहीं कि आप पहले महान दानव की तलाश करना चाहते हैं। आप वास्तव में स्मार्ट हैं। बाई सुजन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट हूं, लेकिन महान दानव जियो जिंगटियन बेवकूफ है। ब्रह्मांड के 4 महान चमत्कारों का जल्दी से अभ्यास करने के लिए उन्होंने जबरन चांदनी की शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिसके कारण वह दिन के दौरान अपनी ताकत को बढ़ाने में असमर्थता का कारण बना। ली मुजिन ने कहा। जब दोनों बात कर रहे थे, ली मुजिन ने बाई सुजन को एक गांव में लाया। गांव में केवल 2 परिवार थे। छोटे यार्ड में जमीन की जुताई करते हुए 2 नंगे छेड़छाड़ किसान बात कर रहे थे और हंस रहे थे। जब उन्होंने ली मुजिन और बाई सुजन को आते देखा तो दोनों किसानों ने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा। ली मुजिन ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन बाढ़ के पार चले गए और एक छाया की तरह दोनों किसानों के सामने आए। बाई सुजन ने एक शैतान की छाया की तरह ली मुजिन के पीछे पीछा किया। मुझे आश्चर्य है कि 2 प्रतिष्ठित मेहमान मेरे खेत में यहाँ क्या कर रहे हैं? बाईं और किसान ने एक उचित अभिव्यक्ति के साथ पूछा, भले ही उसकी आंखें टिमटाई गईं। क्या वह महान दानव जियो जिंगटियन है जिसका आपने उल्लेख किया है? ऐसा लगता है कि आप सही हैं। दिन के दौरान वह वास्तव में बिना किसी कौशल के एक किसान की तरह है। बाई सुजन ने कहा, उस किसान को देखते हुए जो अभी बोला था। क्या महान शैतान? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूं जिसका नाम झांग वू है। बोलते समय दाईं और किसान ने एक कदम आगे बढ़ाया जैसे कि वह झांग वू नाम के किसान की रक्षा कर रहा था जिसने अभी बात की थी। ठीक है जियो जिंगटियन, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है कि आप मिलेनियम की महान तबाही के लिए जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं आया था। ली मुजिन ने अपना हाथ लहराया और स्पष्ट रूप से कहा, क्या आप कैसे जानते हैं? इस बार झांग वू ने अब किसान होने का नाटक नहीं किया और सीधे पूरी ऊर्जा के साथ बात की। आप मुझे उम्र के लिए एक महान आपदा के रूप में मान सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बात की, ली मुजिन की आंखें फिर से संसारा की आंखों में बदल गई और फिर उन्होंने शिन्ना टेंसी का इस्तेमाल जियो जिंगटियन और उनके अधीनस्थ चेनपिंग को बाहर निकालने के लिए किया। शक्तिशाली प्रतिकारक बल ने सीधे उस घर को तोड़ दिया जहां चेनपिंग और जियो जिंगटियन उनके पीछे रहते थे। चेनपिंग ने जियो जिंगटियन को उसके पीछे से बचाया जब वह बाहर उड़ गया, लेकिन उसने शक्तिशाली प्रतिकारक बल के कारण कई हड्डियों को तोड़ दिया। जियो जिंगटियन इस बार नहीं छिपा, चूंकि उसके सामने वाले व्यक्ति ने कहा था कि वह इसे एक महान आपदा के रूप में मान सकता है। अगर वह उसे खोजने के लिए आया तो वह उसे कभी जीवित नहीं होने देगा। उन्होंने बैकलैश के जोखिम के बारे में परवाह नहीं की और दिन के दौरान अपने कौशल में सुधार करने के लिए खुद को मजबूर किया। जियो जिंगटियन का शरीर मजबूत हो गया और उसके मेरिडियन पूरे शरीर पर बह गए, यहाँ तक कि उसके बाल खून की तरह लाल हो गए। इस समय वह अब किसान झांग वू नहीं था, लेकिन महान दानव जियो जिंगटियन जो महत्वाकांक्षा से भरा था और दुनिया में सभी को मारना चाहता था। चूंकि आप उम्र के महान आपदा हैं, इसलिए हम सहयोग क्यों नहीं कर सकते? जियो जिंगटियन ने गुस्से से पूछा। कोई कारण नहीं। अगर कोई कारण है तो यह इसलिए है क्योंकि आप उस ब्लूप्रिंट में शामिल नहीं हैं जिन्हें मैंने आकर्षित किया है। ली मुजिन ने शांति से कहा। लानत है, गड़गड़ाहट मुट्ठी, जियो जिंगटियन ने गुस्से में कहा। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक नीली बिजली की ताकत जियो जिंगटियन की मुट्ठी पर इकट्ठा हुई और फिर उसने एक पंच फेंक दिया और शक्तिशाली मुट्ठी ने बिजली के विनाशकारी बल को आगे बढ़ाया और ली मुजिन की ओर उड़ान भरी। क्या ये हुनतियान के 4 महान आकाओं का झेली मुट्ठी है? मैं बहुत निराश हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का रहस्यमय संप्रदाय, सभी क्यूई की उत्पत्ति। मैंने अपनी अलौकिक शक्तियों को साबित करने के लिए अनगिनत आपदाओं के लिए अभ्यास किया है। तीनों स्थानों के अंदर और बाहर केवल ताओ सुप्रीम है। जिस क्षण इन शब्दों को बोला गया था, बाई सुजन और जियो जिंगटियन दोनों ने ली मुजिन के शरीर पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और पृथ्वी बिखरने वाली बिजली की मुट्ठी ने ली मुजिन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरी तरह से सुनहरी रोशनी को मारा। आपने सिर्फ लोंगहू पर्वत के सुनहरे प्रकाश मंत्र का जाप किया, लेकिन गोल्डन लाइट मंत्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बाई सुजन ने भ्रम में पूछा। वह सैकड़ों वर्षों से रह रही है, लेकिन वह कभी नहीं जानती थी कि तियानशी हवेली का गोल्डन लाइट मंत्र वास्तव में हमलों के खिलाफ बचाव कर सकता है और यह महान दानव भगवान से इस तरह के एक शक्तिशाली हमले के खिलाफ बचाव कर सकता है। ये कुछ भी नहीं है, ये तियानशी हवेली का रूढ़िवादी गोल्डन लाइट मंत्र है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बाद में सिखा सकता हूँ। ली मुजिन ने अपना सिर घुमाए बिना कहा, नहीं, यह असंभव है। कोई भी मेरे पंच से बच नहीं सकता है। जियो जिंगटियन ने आश्चर्य में कहा,
कुछ भी असंभव नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बेहतर होते हैं। ये सिर्फ इतना है कि आप अपने वर्षों के अभ्यास और इस तथ्य के कारण बहुत घमंडी हैं कि आप जियोसांसियाओ के बेटे हैं। आपकी गड़गड़ाहट की मूर्ति अभी थोड़ी सी गड़गड़ाहट और बिजली थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुझे गड़गड़ाहट और प्रकाश की सवारी की शक्ति महसूस होने दें। ली मोजेन ने अपने बाएं हाथ को फैलाया और नीले और सफेद डॉट्स उसके बाएं हाथ पर दिखाई देने लगे। तब ली मोजेन ने अपनी मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने जाने दिया और जाने देने के क्षण में कई नीले और सफेद बिजली ली माओजेन के हाथ से बाहर निकल गई, जो महान दानव जियो जिंगटियन के शरीर की ओर सीटी बजा रही थी। पिछले महान दानव भगवान की थंडर मूर्ति की तुलना में ली मोजेन की पाम थंडर तेज थी और इसमें पिछले महान दानव भगवान के पावर स्टोरेज की कमी थी, लेकिन थोड़ी अधिक गड़गड़ाहट और बिजली की बोल्डनेस थी। महान दानव भगवान की हैरान आंखों के तहत वह एक तात्कालिक रूप से महान दानव देवता जियो जिंगटियन के सामने आया था। इस प्राकृतिक आपदा जैसी ताकत के सामने जियो जिंगटियन के पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी और उसके पास चकमा देने का समय भी नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में चेनपिन, जिन्होंने पहले जियो जिंगटियन के लिए एक हमले को अवरुद्ध कर दिया था, कुछ बिंदु पर जियो जिंगटियन के सामने आया और जियो जिंगटियन के लिए इस तार की गड़गड़ाहट को अवरुद्ध कर दिया। शक्तिशाली यान थंडर ने चेनपिन के शरीर पर बमबारी की और चेनपिन को सीधे मार दिया गया। ओह, अब आपके पास एक अच्छा अधीनस्थ है। फिर क्या आप उसे दूसरी बार रोक सकते हैं? इसके अलावा आपका शरीर कब तक जबरन मजबूत हो सकता है? अंतिम यिन 5 थंडर मेथड नॉर्दर्न बॉर्डर कैनिक्टन। ली मोजेन के कफ से ब्लैक कीचड़ की तरह कुछ उभरा और पूरे स्थल को पलक झपकते ही उलझा दिया। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, बाई सुजेन ने इससे बचने के लिए आकाश में उड़ान भरी, लेकिन जियो जिंगटियन नहीं सकता था, इसलिए वह सीधे अपने पैरों के ऊपर काले कीचड़ में डूब गया था। जैसे ही काली कीचड़ ने अपने पैरों को डूबा दिया, जियो जिंगटियन ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है। ये काली मिट्टी क्या है? ये वास्तव में मुझे इतनी जल्दी कमजोर बना सकता है। जियो जिंगटियन ने कहा कि जब उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में कंटिन की सीमा से भागने की कोशिश की तो उन्हें अब बाहर कूदने की ताकत नहीं थी। ये भी पिछले एक की तरह बिजली है, लेकिन अंत में एक यानवुली था और यह एक इनवुली है। आप उत्तरी सीमा कैनिक्टन में फंस गए हैं और भागने की कोई संभावना नहीं है। ली मोजेन ने कहा कि उन्होंने एक उंगली को बाहर निकाल दिया और स्वर्ण प्रकाश अभिशाप जियो जिंगटियन को बांधने के लिए एक सुनहरी रस्सी में बदल गया। जियो जिंगटियन मुक्त तोड़ना चाहता था, लेकिन पाया कि उसके पास मुक्त होने की ताकत भी नहीं थी। संघर्ष मत करो। यिनवू लेई मानव शरीर में गुर्दे से शक्ति है जो ताकत को खारिज कर सकता है। ली मोजेन ने कहा कि जब वह महान दानव भगवान के पास गया और जियो जिंगटियन के माथे पर दबाने के लिए अपना हाथ उठाया, उन्होंने 300 से अधिक वर्षों के लिए महान दानव देवता जियो जिंगटियन के 4 अनूठे कौशल की आंतरिक ताकत को निकाला। जियो जिंगटियन की स्मृति को ध्यान से पढ़ा और महान दानव भगवान को परिष्कृत करने के लिए अपनी डेंटियन आग जारी की। लंबे समय के बाद दफन महान दानव भगवान गायब हो गए। गोल्डन रेड ब्लड की 10 बूंदों और विभिन्न रंगों की 4 आंतरिक गोलियां। यह क्या है? बाई सुजेन ने नीचे उड़ान भरी और उत्सुकता से पूछा। गोल्डन रेड ब्लड की ये 10 बूंदे ड्रैगन कछुए का रक्त है जो महान दानव भगवान दीर्घायु को अनुदान देते हैं, और ये 4 आंतरिक अमृत ब्रह्मांड के 4 चमत्कारों के महान दानव भगवान के दीर्घकालिक अभ्यास का परिणाम है। वे महान दानव देवता के 300 साल से अधिक की शक्ति में एक विशाल वृद्धि देखेंगे। ली मोजेन ने कहा कि उन्होंने 2 चीजों को अपनी भंडारण की अंगूठी में डाल दिया। चलो चलते हैं, चलो बॉस को ढूंढते हैं। ली मोजेन ने एक बार फिर अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखे और एक दिशा में चले गए। बाई सुजेन ने ली मोजेन के पीछे एक छाया की तरह पीछा किया। #50 चैप्टर 50 बॉस दुनिया में हंसता है। ली मोजेन ने बाई सुजेन को डोंगिंग की सड़क पर ले लिया। बाई सुजेन को कोई अंदाजा नहीं था कि ली मोजेन कहां जा रहे थे। उसने सिर्फ आंख बंद करके पीछा किया। बाई सुजेन अच्छी तरह से जानते थे कि युवा राजकुमार अपने हाथों के पीछे उसके पीछे के साथ उसके सामने अब खुद से ज्यादा शक्ति था। इसका कारण यह है कि उसने उसे नहीं मारा क्योंकि वह और वह सहयोगी थे और बाद में वह उसका अधीनस्थ बन गया। बाई सुजेन अब बहुत खुश थी कि वह उसके सामने आदमी के शिविर में शामिल हो गई थी, ये देखने के लिए कि उसका विरोध करने वालों के साथ क्या हुआ था। वे या तो अपनी शक्ति से निकले थे या मृत्यु के लिए गणना की गई थी। इसके अलावा बाई सुजेन को लग रहा था कि उसके सामने वाला आदमी एक गहरा रहस्य था। अगर और कुछ नहीं तो बाई सुजेन ने विश्वास नहीं किया कि ली मोजेन ने शियाओ संप्रदाय के बारे में क्या कहा। आखिरकार वह 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। वह दुनिया में बड़ी और छोटी ताकतों के बारे में बहुत कुछ जानता था। कोई भी शियाओ संप्रदाय नहीं था, इसलिए ली मोजेन इस बिंदु पर खुद को धोखा देने की संभावना थी। अन्यथा इस तरह के एक शक्तिशाली शियाओ संप्रदाय के पास दुनिया में कोई खबर क्यों नहीं है? यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि इस संप्रदाय में एक सुपर बड़े एयर किले भी हैं। सिद्धांत रूप में इस तरह के संप्रदाय को गायब होना असंभव है, इसलिए इस संप्रदाय को ली मोजेन द्वारा खुद को और दूसरों को आश्वस्त करने के लिए सबसे अधिक संभावना थी। यहाँ तक कि अगर इनका उल्लेख नहीं किया गया था तो सिर्फ मानव अमर मार्शल आर्ट के आधार पर उनके पास ली मोजेन के लिए कड़ी मेहनत करने का कारण था। इसलिए अब बाई सुजेन को ली मोजेन के आदेशों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है। क्या हम बड़े बॉस जियो एओशी की तलाश करने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? बाई सुजेन ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। बॉस महान दानव से अलग है। महान दानव अकेला है। यदि उसकी शक्ति दिन के दौरान लीक नहीं हुई थी तो उसने चेनपिन को भी प्रशिक्षित नहीं किया हो सकता है। लेकिन बॉस अलग है। वह जापान में जुवानाहुआ को बॉस के छद्म नाम के तहत स्थापित किया है। वर्षों से उन्होंने कई कुलीनों को राजी करने के लिए कहा है। ली मोजेन ने सिर हिलाया। फिर बॉस कहाँ है? बाई सुजेन ने पूछा। बस मेरा अनुसरण करें, हम दूर नहीं है जहाँ से बॉस है। ली मोजेन ने कहा। दोनों एक के बाद एक झील में आए। झील में एक छोटी सी नाव थी। नाव में केवल 2 लोग थे। एक ने नीले रंग के फुल बॉडी सूट पहने हुए थे। सूट के पीछे 8 बेल्ट बंधे हुए थे। सूट को बगुआ प्रतीकों के समान छवियों के साथ मुद्रित किया गया था। वह एक मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी थे जिसमें एक गोल चेहरा, साधारण हेयर स्टाइल और उसके सिर के पीछे कुछ छोटे ब्रेड बंधे थे। अन्य थोड़े वसा वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी के पीछे आधा शरीर की लंबाई थी। वे तो बॉस हैं। बाई सुजेन थोड़ा निराश था। आखिरकार महान दानव भगवान ठीक था। यद्यपि वह दिन में एक साधारण किसान की तरह दिखता था, लेकिन महान दानव भगवान परिवर्तन के बाद भी बहुत भयभीत थे। लेकिन इस बॉस के बारे में क्या? वह स्पष्ट रूप से एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। क्या आप निराश है कि बॉस इस तरह दिखता है? हालांकि वह बहुत अच्छा नहीं दिखता है, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। महान दानव भगवान के पीछे केवल आधा कदम है। उसका बान दावसेन लुओ शक्तिशाली कौशल है जो वह विभिन्न विशेषताओं के आंतरिक बलों को एक में बदल सकता है। इसके अलावा वह एक महान बुराई और दिल की तलवार को भी बदल सकता है। दुनिया में सब कुछ की गणना की है, ली मोजेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बाई सुजेन की स्तब्ध आंखों के नीचे वह झील पर कदम से कदम बढ़ा। ये सपाट जमीन पर चलने जैसा था। बाई सुजेन के पास ली मोजेन जैसी क्षमता नहीं थी कि वे पानी पर चलने के लिए जैसे कि सपाट जमीन पर चलते हैं।
वह ली मोजेन के पीछे तैरती रही और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं थोड़ा निराश हूं, लेकिन ये भी सामान्य है। केवल इस तरह की संपन्न उपस्थिति लोगों को अपने गार्ड को नीचे जाने दे सकती है। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इस तरह के थोड़े मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जियो सेंग सियाओ का दूसरा बेटा होगा, जियाओ योशी परिवार के सिर जो लगभग 500 सालों के लिए जीवित है। इस समय बड़े बॉस जियो योशी ने ली मोजेन और बाई सुजेन की भी खोज की। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। उनमें से एक पानी पर चला गया जैसे कि वह सपाट जमीन पर चल रहा हो, और दूसरा भी पानी पर तैर सकता था। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि उसके 500 वर्षों के कौशल के साथ वह पानी पर तैर नहीं सकता था। इससे पता चलता है कि इन दोनों लोगों को बहुत शक्तिशाली स्वामी होने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि आपको यहाँ क्या लाता है? बॉस ने आत्मविश्वास से पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको मारना चाहता हूँ। ली मोजेन ने कहा कि इस तरह के क्रूर और क्रूर शब्द शांति से। क्या मेरे पास आपके खिलाफ कोई शिकायत है? बॉस ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई घृणा नहीं है। ली मोजेन ने अपना सिर हिला दिया। फिर यह भाई मुझे क्यों मारना चाहता है? बॉस जियो योशी को एक ब्लूप्रिंट के साथ पूछा। आपके भाई ने मुझसे एक ही सवाल भी पूछा है और मेरा जवाब यह है कि आप उस ब्लूप्रिंट में मौजूद नहीं है जिन्हें मैंने आकर्षित किया था। ली मोजेन ने शांति से कहा, आपने मेरे भाई को देखा है? क्या इसका मतलब है कि मेरा भाई मर चुका है? सबसे बड़े बॉस स्पष्ट रूप से गुस्से में थे जब उन्होंने ये कहा। आखिरकार उसके सबसे बड़े भाई के स्वभाव के अनुसार अगर उसके सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में उसके सबसे बड़े भाई से यह कहा तो उसका सबसे बड़ा भाई उसे कभी भी जीने नहीं देगा। अब जब वह अभी भी इस आदमी को देख सकता है तो इसका मतलब है कि उसका सबसे बड़ा भाई इस आदमी द्वारा मारा गया है। ठीक है, आपका बड़ा भाई एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी था। ब्रह्मांड के उनके 4 चमत्कार हवा, गरज, आग और बारिश के 4 तत्वों को जुटा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मुट्ठी में बहुत अधिक शक्ति नहीं थी, इसलिए वह मेरे द्वारा मार डाला गया था। मैंने ड्रैगन टर्टल ब्लड के 10 बूंदों में उनकी मजबूत शक्ति को 4 आंतरिक खंडों में परिष्कृत किया। ली मोजेन ने शांति से कहा, क्या आप मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आप गलत हैं। मेरे भाई और मेरे आजीवन का सपना एक महान तबाही के बारे में है, इसलिए हम इस इच्छा के लिए मरने के लिए तैयार हैं। बॉस ने शांति से कहा, वास्तव में मैंने आपके भाई जियो जिन टीम को एक ही बात बताई। मैं आपको फिर से बताऊंगा, आप मुझे उस महान आपदा के रूप में मान सकते हैं जो आप उम्मीद करते हैं। ली मोजेन ने अपनी पीठ के पीछे अपने बाएं हाथ को बाहर निकाला और फिर ली मोजेन के हाथ से एक नीली सफेद बिजली चमक गई। शक्तिशाली बिजली ने सीधे नाव को तोड़ दिया कि बॉस टुकड़ों में सवारी कर रहा था, लेकिन बॉस और तीसरा बॉस उसके पीछे खड़े सभी ने इसे टाल दिया। बाई सुजैन बहुत चतुराई से थे और तीसरे बॉस को पाया। छोटी झील से दूर जाने के दौरान दोनों ने लड़ाई लड़ी। ये ली मोजेन और जियो एशी के लिए जगह बनाना था। अच्छी बिजली, क्या यही कारण है कि मेरा बड़ा भाई आपसे हार गया? बिग बॉस अभी भी शांत और रचित लग रहे थे। वह ली मोजेन की हथेली द्वारा उत्सर्जित बिजली से जानता था कि इस तरह की बिजली अपनी गड़गड़ाहट मिट्टी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। बॉस की आंखें टिमटिमाती हैं। उनके विचार एक लंबी तलवार में बदल गए और ली मोजेन की बांह की ओर बढ़ गए। उनकी राय में दिल की तलवार के अदृश्य पदार्थ की खोज किसी के द्वारा नहीं की जाएगी, लेकिन वह कैसे जान सकते थे कि ली मोजेन के दिव्य विचार उनके विचारों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। इसलिए जब जियो योशी ने दिल की तलवार का इस्तेमाल किया तो ली मोजेन को यह पता था। ली मोजेन की आंखें टिमटिमाती थीं और उन्होंने दिल की तलवार के अदृश्य पदार्थ को बिना किसी कार्रवाई के उसकी ओर देखा, लेकिन चुपचाप सुनहरा प्रकाश मंत्र का जप किया। राजसी सुनहरी रोशनी ने ली मोजेन को पूरी तरह से संरक्षित किया और दिल की तलवार गोल्डन लाइट मंत्र द्वारा गठित सुनहरी रोशनी पर फिसल गई, जिससे एक कठोर घर्षण ध्वनि बन गई, लेकिन यह सुनहरी रोशनी में प्रवेश नहीं कर सका, जिससे ली मोजेन के शरीर को नुकसान पहुंचा। ये बॉडी प्रोटेक्टिंग गोल्डन लाइट वास्तव में शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे सबसे बड़े भाई को मारने में सक्षम थे। अभी अभी बिजली के आधार पर अभी और सुनहरी रोशनी के आधार पर मेरे सबसे बड़े भाई मरने के योग्य हैं। 4 तत्व सभी भयंकर हैं। बिग बॉस हंसते हुए जोर से चिल्लाया। जैसे ही बिग बॉस ने एक कदम उठाया, पृथ्वी के 4 तत्व आग, पानी और हवा उसके हाथों में एकत्र हुए। बड़ी बॉस के हाथों में भयानक शक्ति फट गई। यह अराजकता खोलने जैसा था। शानदार तरीका सरल है और शानदार तरीका एक ही गंतव्य की ओर जाता है। इस कदम ने 4 तत्वों को विस्फोट कर दिया। ये कदम ठीक है। वुड रिलीज रैंकिंग तकनीक। ली मोजेन ने अपने हाथों को बाहर निकाल दिया और जल्दी से सील बनाने लगे। शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ लकड़ी ने ली मोजेन के सामने एक भूत चेहरे की तरह ढाल का गठन किया। बॉस के 4 महान जानवरों ने लकड़ी से गठित ढाल पर बमबारी की, लेकिन एक खरोंच भी नहीं थी, या ये कहा जा सकता है कि खरोंच को शक्तिशाली मरम्मत बल द्वारा मरम्मत की गई थी। बॉस ने कभी ऐसा जादुई कौशल नहीं देखा था जो पतली हवा से इस तरह के कठिन पेड़ का उत्पादन कर सकता था। उनकी 4 महान शक्तियों ने इस पर बमबारी की, लेकिन इसमें एक खरोंच भी नहीं थी। इससे पता चला कि यह आदमी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसके साथ वह व्यवहार कर सकता है। अपने जीवन में पहली बार बॉस भागना चाहता था। ये सूची खोली गई थी जिसमें ली मिन और ली मोजेन का खुलासा किया गया था। बॉस को देखकर बहुत हैरान था। ली मोजेन मुस्कुराए और कहा, ये कैसे है? क्या आप इस बारे में बहुत उलझन में हैं कि यह किस तरह की शक्ति है जो पेड़ बना सकता है? आपको सच बताने के लिए ये जापानी निंजुत्सु है। असंभव। मैं 400 से अधिक वर्षों से जापान में रहा हूँ और मैंने निंजा को 1 से अधिक बार देखा है। निंजुत्सु सिर्फ एक चाल है। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता। बॉस गर्जना। मैंने यह नहीं कहा कि यह इस दुनिया का निंजुत्सु है। जैसा कि ली मोजेन ने कहा, 10 सत्य चाहने वाले जेड्स उसके पीछे दिखाई दिए और उसने उसके सामने दिखाई देने के लिए सत्य चाहने वाले जेड को नियंत्रित किया। सत्य चाहने वाला जेड एक साथ विलय हो गया और अंत में एक सर्पिल भाले का गठन किया। यह क्या है? बॉस इस सर्पिल भाले पर बेहद शक्तिशाली विनाशकारी बल महसूस कर सकता था और वह जानता था कि वह इस हमले का सामना नहीं कर सकता है। आप अज्ञानी हैं, ठीक है। ये दिव्य भाला है जिसने जापानी पौराणिक कथाओं में पृथ्वी का निर्माण किया, अमानो भाला। इसे ले लो बिग बॉस, यदि आप मेरा हमला कर सकते हैं तो आप जीवित छोड़ सकते हैं। ये कहने के बाद ली मोजेन ने बड़े मालिक को बड़े बॉस की ओर अपने हाथ में सर्पिल भाले को घुमाया। एक पल में आकाश और पृथ्वी को अलग किया गया था। शक्तिशाली बल ने बिग बॉस को रक्षाहीन बना दिया और अमानो भाला की चपेट में आ गया। शक्तिशाली बिग बॉस सीधे आधे में विभाजित था। ये सब करने के बाद ली मोजेन ने ताओ चाहने वाले जेड द्वारा बदलकर तियानजो भाला को वापस ले लिया। फिर वह बिग बॉस की लाश के पास गया और अपनी लाश को जलाने के लिए अपने डेंटियन में एक छोटी सी तारों के साथ लौ को जगाया। वैसे उन्होंने बड़े बॉस की आत्मा को संसारा आंख के मानवीय तरीके की क्षमता के साथ खा लिया। ये संसारा आंख का लाभ है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो आत्मा स्मृति को पढ़ा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि बिग बॉस का 500 से अधिक वर्षों का अनुभव और दिल की तलवार और 4 महान बुराइयां जो उन्होंने बनाई हैं, वे सभी ली मोजेन के लिए अच्छे थे। जियो सानक्सियाओ द्वारा बनाई गई कौशल वांडो सेनलुओ भी है। अब ली मोजेन ने हुनतियानसी जियो और वांडो सेनलो को प्राप्त किया है।
ली मोजेन की स्मृति के अनुसार हुन त्यान सीजू और वांडो सेनलू के दो कौशल को एक अधिक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति बनाने के लिए एकीकृत किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम वापस नहीं जाते तब तक इसे इंतजार करना होगा। ली मोजेन ने सबसे बड़े मास्टर की लाश को परिष्कृत किया और ड्रैगन कछुए के रक्त की 10 बूंदों को भी परिष्कृत किया। अब ली मोजेन में ड्रैगन कछुए के खून की 20 बूंदें हैं। ली मोजेन ने पहले ड्रैगन टर्टल ब्लड को इकट्ठा करने का फैसला किया, और जब ली मोजेन ने ड्रैगन टर्टल ब्लड, ड्रैगन एसेंस, फिनिक्स ब्लड और यूनिकॉर्न ब्लड को इकट्ठा किया है, तो वह ज़ियाओक्सिंग को जीवन का वास्तविक अमृत बनाने देगा, ताकि उसकी बहन भी अमर हो सके। ली मोजेन ने ड्रैगन कछुए का खून एकत्र किया और झील से बाई सुजन का इंतजार किया। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद बाई सुजन ने एक व्यक्ति का सिर पकड़े हुए वापस उड़ान भरी। ये तीसरे कमान का प्रमुख था। ऐसा लगता है कि आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। कमान में तीसरा कितना मजबूत है? ली मोजेन ने पूछा, बाई सुजन के हाथ में तीसरे में कमान के सिर को देखते हुए। अगर हम पुराने राक्षसों को नहीं गिना जाता है तो उसकी ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, बाई सुजन ने कहा। अब जब ये हल हो गया है तो चलो यू याओ और अन्य लोगों के साथ मिलते हैं। चलो इस जगह को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी भी केंद्रीय मैदानों में करने के लिए चीजें हैं। अन्यथा अगर हम जल्दी से वापस नहीं जाते हैं तो कौन जानता है कि युआन तियानगन क्या करेंगे। ली मोजेन ने कहा, ठीक है। बाई सुजन ने लापरवाही से कमान के सिर में तीसरे को झील में फेंक दिया और ली मोजेन के बाद डोंगिंग पैलेस की ओर